पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। क्या 101 यह आपका युद्ध का देवता है। पिटाई के बाद जियांग चेन पहले से ही अपने असली रंग दिखा रहा था। आग की लपटों के माध्यम से उनकी शर्ट पहले ही जला दिया गया था। उसकी छाती और हाथों को खून से लथपथ रेखाओं से ढका गया था, जैसे कि पृथ्वी से उतरने वाली आग के देवता। उसकी आंखें स्कारलेट की आग की लपटों के साथ जल रही थी, जो बेहद बुराई दिख रही थी। जियांग चेन द्वारा प्रचलित तकनीकें हैं। ग्रेट सन सूत्र की 3000 लपटें, ऊपरी दुनिया के निचले स्तर और स्वर्ग स्तर। यह अमर आंख का पूरक है और स्वर्ग स्तर के मध्यवर्ती स्तर के बराबर है। सांस की जांच में प्रवेश स्तरीय राज्य है। ऊपरी दुनिया की प्रतिभा आमतौर पर शुरू करने के लिए आवश्यक जियांग चेन को केवल 5 साल का समय लगा था। गुप्त रूप से रो कियोंज, जिन्होंने ये सुना, ने मनोरंजन में अपना सिर हिला दिया। हालांकि वह नहीं जानता था कि ऊपरी दुनिया कितनी बड़ी थी, लेकिन वह समझ गया कि इस दुनिया में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं थी, और अगर इन प्रतिभाओं को जियांग चेन के सामने रखा गया था, तो वे उन 100,000 सैनिकों में से एक होंगे जिन्होंने उसे घेर लिया और उसे दबा दिया। जियांग चेन के लिए एक साइडकिक के रूप में कार्य करने का अवसर उनकी सबसे बड़ी ताकत है। भगवान के ऊपर भगवान है और प्रतिभा के ऊपर प्रतिभा है। आप सभी को जितना संभव हो उतना अपने आप में सुधार कर सकते हैं, और कठिन शक्ति वास्तविक सत्य है। सिस्टम की मदद के बिना रो किएगे को पता था कि वह शायद उन 100,000 सैनिकों में शामिल नहीं हो पाएगी जिन्होंने जियांग चेन को घेर लिया और दबा दिया। वह बहुत कमजोर थी। सौभाग्य से व्यवस्थित अमृत, गोलियां, स्वर्गीय सामग्री, सांसारिक खजाने, व्यायाम आदि, साथ ही स्वर परिभाषित समझ है। जब तक सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए अभ्यास और मार्शल आर्ट में अभ्यास का 1000 गुना बोनस होता है, तब तक वह उसे अनिच्छा से जियांग चेन पर नीचे दबाने की अनुमति देता है। 212वें दौर में जियांग चेन ने हुमुगु को अन्य 2 लोगों के शवों पर एक मृत कुत्ते की तरह फेंक दिया। उन्होंने उन तीनों को ठंड से देखा और कहा, म्यू मी के लिए जियो किंग। और वह वैसे जियांग चेन ने झूठ पोटियन को देखा। आपके घर पर एक अजन्मे बच्चा है ना? मौत के खतरे का सामना करते हुए लिपोटियन वास्तव में डरा हुआ था और डरावने में सिर हिलाया था। नायक एक भगवान की तरह चीजों को जानता है। मेरी पत्नी वास्तव में गर्भवती है। ठीक है, मैं समय के लिए आपके जीवन को छोड़ दूंगा। जियांग चेन ने सिर हिलाया, थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा, मुझे गलत मत समझो। मुझे लगता है कि बच्चा पैदा होने पर अपने पिता के बिना नहीं रह सकता है, और मेरे पास कभी कोई अन्य विचार नहीं होगा। ठीक है, अब आप बाहर निकल सकते हैं, जियांग चेन ने शांति से कहा। ये सुनने के बाद उन तीनों ने लंबे समय तक रहने की हिम्मत नहीं की। उन्हें अपने शरीर पर चोटों की परवाह नहीं थी। वे बस अपने पैरों पर तेल डालते हैं और एक पल में भाग गए। जियांग चेन ने अपने माथे से पसीना पोंछा। इसका कारण है कि उसने इन तीनों को जाने दिया, क्योंकि वह इस समय अपनी ताकत के अंत में था। अगर वह इन तीनों लोगों को बल से मारना चाहता था, तो उनके पीछे परिवार में छिपे पुराने राक्षस निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे, और वह तब तक इससे निपटने में सक्षम होंगे। कुछ परेशानी है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ये 3 लोग भविष्य में उनके ससुर हो सकते हैं, इसलिए वह उन्हें मारना नहीं चाहते हैं। विज्ञापन। पापा गंभीर रूप से घायल तियान तियानवु को देखते हुए तियान याओकी का चेहरा संकट से भरा था। अहम सौभाग्य से इस बच्चे ने मुझे जाने दिया और उसे सभी को नहीं मारा, तियान तियानवु ने कमजोर रूप से कहा। ये सुनने के बाद तियान याओकी का मूड और भी जटिल हो गया। वह जानती थी कि जियांग चेन ने तियान तियानवु को नहीं मारा क्योंकि यह उसकी खातिर था। एक शक्तिशाली दुश्मन को जाने देना, जिसने एक शिकायत की थी, निस्संदेह बाघ को पहाड़ों पर वापस जाने दिया जा रहा है। इससे पता चलता है कि जियांग चेन ने उसके लिए कितना जोखिम उठाया, लेकिन वह अभी भी उसे मारना चाहती है। अचानक तियान याओकी के दिल में अपराध बोध फैल गया और उसने भ्रम में अपना सिर नीचे कर दिया। जियांग चेन का भाग्य मूल्य जोड़ 12172। उसी समय इस के समान दृश्य अभी भी हुमुमी पर दिखाई दिए। जियांग चेन का भाग्य मूल्य जोड़ 14211। जियांग चेन ने अपना सिर घुमाया। जब उसने देखा कि क्यूनेक्सन जमीन पर लेटा हुआ है, तो उसके चेहरे पर थका हुआ नजर तुरंत गायब हो गई। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक क्रूर लुक दिखाई दिया। वह धीरे धीरे कदम से कदम बढ़ा और फिर उससे दूर खींच लिया। पूरे व्यक्ति को उठा लिया गया। एक के साथ किंगजन को देख रहा है प्रिय अभिव्यक्ति। इससे पहले कि जियांग चेन को गर्व हो सकता है, एक बहुत ही अजीब दृश्य अचानक मैदान में दिखाई दिया। जब वह पकड़ा गया था, तो किंगसन के मुंह के कोने पर एक बुरी मुस्कान दिखाई दी और उसका शरीर तुरंत सुनहरी और लाल ऊर्जा में बदल गया। अणु गायब हो गए। केवल 2 सुनहरी और लाल हड्डियों को एक कलाई के रूप में मोटी छोड़ दिया। सुनहरी हड्डियों और लाल हड्डियों को महान दाव के साथ एक के बाद एक के साथ उकेरा जाता है, प्राचीन काल से एक साधारण वातावरण के साथ, और अकथनीय पवित्रता और अजीबता का एक संकेत। अगले क्षण 2 रूपबोन दिखाई दिए। वे जियांग चेन के दोनों किनारों पर चमक गए और चकाचौंध वाले सुनहरे शास्त्रों और रक्त लाल शास्त्रों को क्रमशः ग्रेट दाव की आभा के साथ जियांग चेन के क्षेत्र के आसपास विद से जारी किया। उठकर 2 परी हड्डियां। जियांग चेन, जो अभी भी शारीरिक और मानसिक रूप से थक गया था, अचानक ऊर्जावान हो गया। बस जब वह कार्रवाई करने वाला था, तो उसका परिवेश पहले से ही महान दाव शास्त्रों में डूबा हुआ था। पसीने के बड़े मोतियों को तुरंत जियांग चेन के माथे पर दिखाई दिया। उसे एहसास हुआ कि उसे लग रहा था कि उसे धोखा दिया गया है, लेकिन जियांग चेन सिर्फ वापस नहीं बैठेंगे और मौत की प्रतीक्षा करेंगे। विज्ञापन। अपने हाथों से जुड़ी रक्त लाल आग की लपटों के साथ वह कूद गया और महान दाव शास्त्रों को मुक्का मारा, जिसने आकाश को उसकी मुट्ठी से भर दिया। नतीजतन जिस क्षण वह शास्त्रों के संपर्क में आया, उसके हाथों में लाल लपटें नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से निकल गईं। जियांग चेन को एहसास हुआ कि कुछ गलत था और जल्दी से पीछे हट गया। डर के साथ हवा में घने पैक किए गए महान दाव शास्त्रों को देखते हुए, ये 2 जड़ हड्डियां सरल नहीं है। जियांग चेन ने खुद को म्यूट कर दिया, लेकिन जो बात उसे अजीब लगती थी, वह ये थी कि इन दोनों हड्डियों ने उसे एक परिचित भावना दी, जैसे कि उसने उन्हें पहले कहीं देखा था, लेकिन वह उन्हें कुछ समय के लिए याद नहीं कर सकता था, और उसके पास इतना सोचने के लिए दिल नहीं था। वह जानता था कि किंगजन अभी तक मृत नहीं था और निश्चित रूप से अब एक कोने से उसे घूर रहा था। ये सोचकर जियांग चेन की पीठ पर थोड़ा ठंडा पसीना आता है। उन्होंने वास्तव में उसे सफलतापूर्वक धोखा दिया। ये चौथी बार था जब वह किंगजन से हार गया। इस समय जियांग चेन पहले से ही किंगजन से डरते थे। उन्होंने जबरन अपनी थकी हुई आत्मा को उठाया और अपनी सतर्कता बढ़ाते हुए उन्होंने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया कि इन महान दाव शास्त्रों को कैसे तोड़ा जाए और बच जाए। आखिरकार ये किंगजन का होम फील्ड है। हालांकि वह नहीं जानता कि दूसरी पार्टी क्या करना चाहती है। ये जल्द से जल्द यहाँ से भागना बिल्कुल सही है। इस बारे में सोचते हुए जियांग चेन ने अपने दिल में घबराहट को दबा दिया और 1 दर्जन से अधिक तरीकों और दर्जनों शक्तिशाली हमलों की कोशिश की, लेकिन फिर भी किसी भी महान दाव शास्त्रों को तोड़ने में विफल रहे। इसके बजाय उसकी कमर पर उसके हाथ थे। अल्पविराम। पेंटिंग। अधीर महसूस करना। उनकी खपत बहुत अच्छी थी। इस क्षण में रो केन दिखाई दिया। सहजता से अपने टेलिंग गाय को पकड़कर उसे जमीन पर नीचे धकेलते हुए उसकी छाती पर कदम रखा, नीचे गिरते हुए और हल्के सुनहरे रंग के चारों ओर अपने दाहिने हाथ को लपेट दिया। पंच के बाद पंच जियांग चेन के चेहरे पर उतरे। जियांग चेन पूरी तरह से घबरा गया था जब किंगसन की मजाक की आंखों को देखकर उसका चेहरा पीला हो गया और उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से कुचल दिया गया। अपने जीवन में पहली बार उन्हें 4 बार एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ना पड़ा। 4 बार हराया। इस समय उसे अब फिर से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। पहले तो वह कुछ समय के लिए किंगसन की मुट्ठी का विरोध कर सकता था, लेकिन बाद में उसका थका हुआ शरीर क्यूनेक्सन के हमलों को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता था और वह केवल एक उल्का बौछार की तरह अपने चेहरे पर अपनी मुट्ठी गिरने दे सकता था। उसके चेहरे पर एक जलन और झुंझुनी महसूस हो रही थी और उसकी आंखें खून की धुंध से भर गईं। जियांग चेन का चेहरा जल्द ही एक खूनी लुगदी से पीटा गया था।
किंगजन ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे उठा लिया। अपने खूनी चेहरे को देखते हुए उन्होंने मजाक में कहा, आप उसे पहले से बहुत पहले ही चुटकी ले रहे थे। मेरा क्लोन, ठीक है, लेकिन अब यह आपका व्यक्ति है जो मैं पकड़ रहा हूँ। मेजबान ने जियांग चेन के दिल में आत्मविश्वास को सफलतापूर्वक क्षतिग्रस्त कर दिया। रिवेंज जोड़ 1000। फिर उसने अपने हाथों को लहराया और 2 रूट बोन हेड्स द्वारा बनाए गए विशाल शास्त्रों ने एक पल में बिखरे हुए खाली जगह को लपेटते हुए जहां हर कोई था। आकाश में तैरते हुए महान दाव शास्त्रों को देखते हुए हुंगू ने एक क्लॉप के साथ नीचे गिरा दिया। ये लड़का जियांग चेन की तुलना में और भी अधिक दुष्ट है। वह महान दाव की शक्ति को इस हद तक नियंत्रित कर सकता है। रुओ किंगे ने आयोजित किया जियांग चेन के शरीर को ऊंचा और तियान किंग्याओ और अन्य लोगों को देखा। आपकी आंखों में वह युद्ध के बेजोड़ देवता की तरह है, लेकिन अब वह मेरे हाथों में एक मृत कुत्ते की तरह है। दुनिया के बाहर के लोग हैं, आकाश के बाहर एक आकाश है और मैं जियांग चेन के ऊपर सर्वोच्च आकाशन। विज्ञापन अध्याय 102 एक और प्रदर्शन। मैदान में चुप्पी थी और सभी ने जियांग चेन की गर्दन को सुस्त आंखों से पकड़े हुए युवक को देखा। जियांग चेन कौन है? 30 साल की उम्र में वह पहले से ही एक भूमि भगवान था। एक महान लड़ाई के बाद वह अभी भी 3 अनुभवी भूमि देवताओं का सामना कर सकता था बिना पीछे गिरे। उन्होंने उन तीनों को सिर्फ 200 राउंड में हराया। ये कहा जा सकता है कि वह जीनियस के बीच एक प्रतिभाशाली और युवा नायकों के बीच एक नायक है, लेकिन अब किंगजन का सामना करते हुए उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। वह कुछ राउंड में हार गया था। उसे जमीन पर दबाया गया और रगड़ दिया गया और अपमानित किया गया। उसका चेहरा खूनी और खूनी था, ठीक उसी तरह जैसे एक मरे हुए कुत्ते को पकड़ा जा रहा था। शायद किंगजन जियांग चेन की तुलना में बहुत मजबूत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के 2 पात्र एक ही समय में मेरे निचले डोमेन में दिखाई दे सकते हैं। वे निश्चित रूप से भविष्य में कुछ करेंगे। उद्धरण चिन्ह। लेट पोटियन ने कहा, यह अफसोस की बात है कि कोई भविष्य नहीं है। 3 पवित्र जल के नुकसान के कारण स्वर्ग का रास्ता महसूस नहीं किया जा सकता है। खतरा, ऊपरी दायरे और निचले दायरे के बीच का मार्ग 1 वर्ष से भी कम समय में खोला जाएगा। अगर वे निचले दायरे पर हमला करना चाहते हैं तो जियांग चेन और किंगसन के पास बड़े होने का कोई मौका नहीं होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। हुंगू ने मुस्कुराया और अपनी दाढ़ी को मार डाला। इन 2 लोगों की प्रतिभाओं के साथ वे ऊपरी दुनिया में भी दुर्लभ हैं। ऐसे कई पुराने राक्षस हो सकते हैं जो उन्हें अंदर ले जाने के लिए तैयार हैं। एक शिष्य बने और उनकी रक्षा करें जैसे वे बढ़ते हैं। दूसरा पहलू, हुंगू, तियान याओकिंग और अन्य लोगों ने खूनी और शर्मिंदा जियांग चेन को देखा। उनके दिलों में विचारों के असंख्य के साथ। किंगजन ने कहा कि उनके कानों में सुस्त हैं। दुनिया के बाहर के लोग हैं, आकाश के बाहर एक आकाश है और मैं जियांग चेन के ऊपर सर्वोच्च आकाश हूँ। जियांग चेन जो आग के देवता की तरह था, जो उसे 1 सेकंड पहले था और अजेय था, अब एक हंसी के स्टॉप में कम हो गया था। जियांग चेन वास्तव में बहुत मजबूत है, लेकिन वह यह नहीं समझता है कि दुनिया के बाहर के लोग हैं। वह हमेशा दूसरों के साथ एक अभिमानी रवैये के साथ व्यवहार करता है। यही कारण हो सकता है कि वह इस तथ्य को छुपाता है कि मैं आपको डेटिंग कर रहा हूँ। वह सोचता है कि उसके जैसा एक व्यक्ति जो स्वर्ग में इतना बुरा है, उसे कई सुंदरियों से घिरा होना चाहिए। तियान याओकिंग ने ये सब समझा और एक मुस्कान के साथ कहा, लेकिन यह मुस्कान कुछ दुख की बात है। और किंगजन, उसकी प्रतिभा जियांग चेन की तुलना में और भी अधिक उत्कृष्ट है। ये देखा जा सकता है कि उसके पास कभी भी एक अभिमानी रवैया नहीं था। इस तरह के एक तेज विपरीत। तियान याओकिंग को जियांग चेन के सच्चे उद्देश्य के बारे में संदेह है। जियांग चेन का भाग्य मूल्य -62,657 है। विज्ञापन। ये सुनने के बाद हुंगमी ने अपने लाल होंठों को काट दिया, उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया, उसके सिर को नीचे गिरा दिया और आंखें शरद ऋतु के पानी से भर गईं, जैसे कि वह किसी भी समय क्रिस्टल स्पष्ट आंसू बहाएगी। मम्मी को जियांग चेन के सच्चे उद्देश्य के बारे में संदेह है। जियांग चेन का भाग्य मूल्य -77,521 है। शेष दर्जन या तो राक्षस और महिलाओं ने ऐसा करने के बारे में सोचा था और जो लोग वे देख रहे थे कि जियांग चेन ने व्यथित से दुखी, दिल टूटने और गुस्से में बदल दिया। मॉन्स्टर रेस में लड़कियों को जियांग चेन के बारे में संदेह है। लक मूल्य -2,71,552। विशेष दूत जियांग, कृपया अपनी गर्लफ्रेंड से बात करें और मुझे खोने के बाद अपने स्वीकृति भाषण के बारे में बताएं। किंगजन ने खूनी जियांग चेन को अपने चेहरे पर एक मजाक के साथ लिखा। लानत बीत आराम कंदी। यदि आपने इस तथ्य का फायदा नहीं उठाया कि मैंने अभी उन 3 पुराने लोगों के साथ लड़ना समाप्त कर दिया है, या क्या आपको वास्तव में लगता है कि आप मेरे प्रतिद्वंद्वी होंगे? जियांग चेन ने भ्रम में अपना चेहरा घुमाया और दांतों से घिर गया। किंगजन को देख रहे हैं। उन्होंने अब तक इसका पता नहीं लगाया। ऐसा नहीं है कि वह किंगजन को हरा नहीं सकता है, यह है कि दूसरे पक्ष ने इस तथ्य का लाभ उठाया कि उसने सिर्फ एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी और चोट के अपमान को जोड़ रहा था। यदि उन दोनों को किसी के हस्तक्षेप के बिना लड़ने के लिए थे, तो सुप्रीम, दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली लड़का और अजेय प्रतिभा कैसे हो सकती है? हार। इससे पहले, क्योंकि वह फिर से किंगजन के सामने निराश था, वह गहराई से हैरान था, इसलिए वह इस बारे में नहीं सोच सकता था। अब जब उसे पता चला तो वह था चिंतामुक्त। किंगजन सिर्फ एक चालबाज है और उसका दुश्मन नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि दूसरी पार्टी उसे हरा नहीं सकती है, इसलिए वह केवल इन चालों को खेलता है। इस बारे में सोचते हुए जियांग चेन का आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया और उसने तिरस्कार के साथ किंगजन को देखा। जियांग चेन के गुस्से और अनिच्छा के बारे में जागरूक। बदला अंक जोड़ 5121। रुओ कियोंग तुरंत क्रोधित हो गया और चेहरे पर जियांग चेन को थप्पड़ मारा, जिससे उसके सिर पर एक चर्चा हुई। माँ दे, मुझे उस बदबूदार चेहरे को फिर से देने की कोशिश करो। जियांग चेन ने अपने चक्करदार सिर को हिला दिया और महसूस नहीं किया कि एक पल के लिए क्या हुआ। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तो किंगसुन से आगे अपमान से बचने के लिए उसने अपने चेहरे पर दुखी अभिव्यक्ति को दूर कर दिया, लेकिन यह अभी भी मायने नहीं रखता था। अच्छे लगे, यदि आप हार जाते हैं तो आप हार जाते हैं, आपको और क्या गर्व करना है? रुओ किंग ने फिर से चेहरे पर जियांग चेन को थप्पड़ मारा। उसके हाथों को बहुत खून के साथ दाग दिया गया था। जियांग चेन के गुस्से से अवगत। बदला अंक जोड़ 5271। विज्ञापन। जियांग चेन ने अपना सिर हिलाया, किंगजन की ओर घबराया और अपने दांतों को पीस दिया और कहा, मैं मानता हूं कि मैं हार गया, लेकिन आपने मुझे हराने के लिए 3 अनुभवी भूमि देवताओं पर भरोसा किया। अगर हम दोनों के पास एक निष्पक्ष लड़ाई है, तो क्या आप सोचते हैं कि आप हारे हुए लड़ाई जीत चुके हैं? रुओ किंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि मैं जीता या नहीं। वैसे भी आप अब हारे हुए हैं। आप मेरे हाथों में एक मृत कुत्ते की तरह फंस गए हैं। ऐसा कहने के बाद उसने दूसरे व्यक्ति को फिर से थप्पड़ मारा। बदला अंक जोड़ 5777। क्या शर्म की बात है, क्या शर्म की बात है? जियांग चेन को कभी भी 20 साल से अधिक की खेती में इस तरह के अपमान का सामना करना पड़ा है। यदि आप वास्तव में सक्षम हैं, तो भविष्य में हमारे पास एक पर एक प्रदर्शन कैसे है? जियांग चेन ने जमकर कहा। यह अफसोस की बात है कि आप उस समय तक नहीं रहेंगे। रुओ किएगे ने मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। हाँ, ये सुनने के बाद जियांग चेन ने अपने होंठों को बड़े तिरस्कार के साथ घुमाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह मर जाएगा। उनके महत्वपूर्ण संकेत एक जादुई ज़ैड पत्थर से बंधे हैं और प्राचीन दानव हमेशा देख रहे हैं। यदि किंगजन वास्तव में उसे मारना चाहता है, तो प्राचीन दानव सिर्फ मूर्खतापूर्ण नहीं बैठ सकता है। हे, रुओ किएगे ने ठंड से मुस्कुराया और जियांग चेन की आंखों में मजाक में देखा। आप प्राचीन दानव के आने और आपको बचाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, है ना? जियांग चेन स्तब्ध था, उसकी आंखों में अविश्वास के साथ किंगजन को देख रहा था। वह उसे कैसे पता चला? क्या वह अपने विचारों पर जासूसी करने में सक्षम हो सकता है? इस प्रतिक्रिया को देखकर रुओ कियोंग ने इसे स्पष्ट नहीं किया, लेकिन मजाक में पूछा, लगता है कि आकाश में महान दाव शास्त्रों के लिए क्या उपयोग किया जाता है? जियांग चेन ने नहीं बोला, उसने सिर्फ चुपचाप किंगजन को देखा। ये देखना चाहता था कि वह क्या कहेगा।
दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया को देखकर रो केन ने तब खुद से कहा, हाँ, यह महान दाव शास्त्र न केवल बाहर से लोगों को आने से रोक सकता है, बल्कि स्वर्ग के रहस्यों को भी कवर कर सकता है जब अंदर के लोग बाहर निकलते हैं। अकेले छोटे लोगों को जाने दें। टेलीपोर्टेशन को रोकने के लिए विज्ञापन। अध्याय 103 बॉन्डर खूबसूरत शूट। जियांग चेन के दिल ने अचानक एक धड़कन को छोड़ दिया जब उसने ये सुना, ये खत्म हो गया है। अगर मेरे महत्वपूर्ण संकेतों को व्यक्त नहीं किया जा सकता है तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं ठंडा होने जा रहा हूँ। अचानक पसीने के बड़े मोतियों ने उसके माथे से उतारा। मेरा पूरा शरीर पसीने में ढका हुआ था। उद्धरण चिन्ह। वह लगभग भूल गया कि प्राचीन दानव खगोलीय अमर स्तर के ऊपर एक शक्तिशाली व्यक्ति था। उसके तरीके सिर्फ एक छोटी भूमि अमर की लड़ाकू शक्ति नहीं थी। वास्तविक स्तर ये था कि दिव्य संप्रभु स्तर के जान बूझा उसे रोक सकते थे। इस विचार के साथ जियांग चेन का दिल आखिरकार शांत हो गया। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे स्वर्ग से प्यार किया गया था। वह इतनी आसानी से कैसे मर सकता था? और वह अभी भी किंजन जैसे खलनायक के हाथों मर गया, जिसके पास कोई ताकत नहीं थी और वह केवल षड्यंत्र और चाल का उपयोग कर सकता था। कोई रास्ता नहीं था कि वह बहुत पीड़ित होगा और वह मानता है कि वह मर नहीं जाएगा क्योंकि वह एक आदमी है जो दुनिया के शीर्ष पर खड़े होने के लिए किस्मत में है, सभी जीवित प्राणियों के अस्तित्व को देखते हुए। हे रो किंज बस ठंड से मुस्कुराया। अगर वह वास्तव में आपके संदेश को महसूस कर सकती है तो उसने अभी तक क्यों नहीं दिखाया है? ये सुनकर जियांग चेन दम रह गया। हाँ, अगर प्राचीन दानव ने वास्तव में अपने शारीरिक संकेतों पर ध्यान दिया तो उसने इस बार क्यों नहीं दिखाया? अब किंजन आसानी से उसे कुचल सकता है मरते दम तक। घबराए हुए जियांग चेन को देखते हुए रो किएगे को पता था कि दूसरी पार्टी ने उस पर लगभग विश्वास किया था, इसलिए वह मुस्कुराया और कहा, यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं आपको फिर से हरा सकता हूँ। ये कहने के बाद कि दूसरे पक्ष के सहमत होने का इंतजार किए बिना उसने मुक्का मारा और उसे फिर से लात मारी। जियांग चेन का पूरा चेहरा एक सुअर के सिर में सूज गया था। उनकी पहले से ही बहुत कमजोर आभा अब और भी अधिक सुस्त थी और उन्होंने अपनी आंखों को खुले में भयंकर रूप से देखा। जियांग चेन के दिल में गुस्से से अवगत बदला अंक जोड़ 4227। कैसे आप मुझे नीचे देखो की हिम्मत करते हैं? रो कियोंज तुरंत खुश हो गया और उसने फिर से अपना चेहरा थप्पड़ मारा। इतना अपमान पीड़ित होने के बाद जियांग चेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी नाक को चिकोटी। वह इस बार होशियार था और उसने अपने चेहरे पर कोई अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। जियांग चेन के दिल में अपमान से अवगत बदला अंक जोड़ 2214। आप इस बार विश्वास कर सकते हैं। रो किंगे ने जियांग चेन को मजाक में देखा। जियांग चेन ने अपना सिर नीचे कर दिया और एक शब्द नहीं कहा, लेकिन रो किएगे को पता था कि दूसरी पार्टी को उस पर पूरा विश्वास था। जब तक दूसरे पक्ष का मानना है कि प्राचीन दानव इसका पता नहीं लगा सकता है, तब तक वह अगली योजना को लागू कर सकता है। लेकिन क्या प्राचीन दानव वास्तव में इसके बारे में पता नहीं है? विज्ञापन। यह निश्चित रूप से असंभव है। फिर वह बाहर क्यों नहीं आए? ये सरल है, क्योंकि मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ, लेकिन अधिक सटीक होने के लिए यह इसलिए है क्योंकि मुझे दुखी महसूस होता है कि जियांग चेन ने क्या किया। अगर कियांग जी ने दूसरे पक्ष के तरीकों पर विश्वास नहीं किया और यह नहीं पता था कि जियांग चेन के साथ उसकी लड़ाई के दौरान क्या हो रहा था, तो वह उस समय दिखाई दी हो सकती है। और हूँ यूं तियान याओ किन और अन्य लोगों के बीच बातचीत सुनी और सीखा कि इस मामले के इन्स और आउट्स को सीखने के बाद मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए मैंने कभी नहीं दिखाया। जियांग चेन 3 अनुभवी भूमि देवताओं से अकेले लड़ने में सक्षम थे जब उनका स्वास्थ्य भरा नहीं था, लड़कियों के दिलों में एक वीरतापूर्ण छाप छोड़ रहा था। इस दृश्य को देखने पर प्राचीन दानव ने क्या सोचा था? वह घृणा से अपने दांतों को खुजली कर रहा होगा, लेकिन उसकी पहचान दिखाना असंभव है, इसलिए वह केवल अपने दिल में कर सकती है। लेकिन इस समय रो किएगे ने एक्शन करने के लिए एक कुत्ते की तरह जियांग चेन की पिटाई की। पूरी तरह से जियांग चेन की छवि को लड़कियों के दिलों में युद्ध के देवता के रूप में बिखरते हुए उसे खुश होने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वह उसे कैसे रोक सकती थी? बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रो किंगे ने कभी भी जियांग चेन के प्रति जानलेवा इरादे नहीं किए हैं, अन्यथा वह एक पल में दिखाई देती थी और मौके पर रो किंग को मार देती थी। अकेले दैवीय संप्रभु क्षेत्र लू पृथ्वी अमर को मारने की आदि अतीत की इच्छा उसकी आंखों में सिर्फ एक जानलेवा रूप थी। यही कारण है कि रो कियोंज जियांग चेन के लिए बहुत बकवास बात करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह उसे नहीं मार सकता। इसका कारण यह है कि वह इतनी बात करता है कि जियांग चेन को अपमानित करना, खुद को अच्छा महसूस करना और एक ही समय में बदला लेने वाले अंक अर्जित करना। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिद्वंद्वी के भाग्य मूल्य को कमजोर करना। विशेष दूत जियांग, मैं आपको जीवित रहने का मौका कैसे देता हूँ? रो कियोंज ने थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। जियांग चेन ने कुछ भी नहीं कहा। जाहिर है कि दूसरा पक्ष उसे एक बंदर की तरह व्यवहार कर रहा था। रो किंज नाराज नहीं था। आखिरकार अगर वह जियांग चेन थे तो उन्हें लगता है कि दूसरी पार्टी उनके साथ एक बंदर की तरह व्यवहार कर रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान थी। जब तक आप 9 पूंछ वाले दानव फॉक्स कबीले की राजकुमारी से पूछते हैं और तियानुआन ग्रीन पाइथन कबीले की राजकुमारी मिस, यदि आप उनके प्रति अपने सच्चे विचारों को प्रकट करते हैं तो मैं आपके जीवन को छोड़ दूंगा, ठीक है? हाँ, आपके वास्तविक विचार क्या हैं? मुझे आपको अपने जीवन को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे वास्तविक विचार मजबूत होने के लिए हैं और फिर मैं उनकी रक्षा कर सकता हूँ। उनमें से कोई भी मेरे लिए अपूरणीय है। जियांग चेन ने कहा कि जब मैंने ये कहा तो मैंने जानबूझकर अपनी आवाज को थोड़ा बढ़ा दिया। जियांग चेन का भाग्य मूल्य जोड़ 772। जियांग चेन का भाग्य मूल्य जोड़ 516। ये सिर्फ इतना है कि जिन लड़कियों ने ये सुना है उनमें ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं थी, वे सिर्फ अचेतन रूप से उनके दिलों में चले गए थे। यदि यह सामान्य समय होता तब भी हजारों विस्फोटक भाग्य अंक होते। जियांग चेन को देखते हुए जो शांत दिखते थे, रो केन ने अपने दिल में बेवजह बीमार महसूस किया। इस दुनिया में जहाँ ताकत को महत्व दिया जाता है, अनगिनत सुंदरियों का होना शर्म की बात नहीं है। आखिरकार लगभग सभी लोग अपनी आंतरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए अभ्यास करते हैं, लेकिन जियांग चेन ने अपने सच्चे विचारों को बताने की हिम्मत नहीं की और वह अभी भी अपने शांत की व्याख्या कर सकता था। व्यक्ति तो जीवन भर जिसने वास्तव में रो कियोंज बना दिया नहीं जानता कि क्या कहना है। आपका असली विचार इसे हूं नहीं और उन्हें पहले से छिपाने के लिए है, और जब वे आपके लिए भावनाओं को विकसित करते हैं और वे आपको नहीं भूल सकते हैं तो आप उन्हें खुले तौर पर उनके साथ अपने रिश्ते के बारे में बता सकते हैं, है ना? और अगर कुछ हार्डकोर लोग मानने से इनकार करते हैं तो आप अपने आसपास के इन लोगों को जबरन कैद कर लेंगे। रो किंगे ने शांति से कहा। इस बार जियांग चेन ने इससे इनकार नहीं किया। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं मानता हूँ कि यह मेरे दिल में सच्चा विचार है, लेकिन अंतिम वाक्य गलत है। मैं केवल घर की गिरफ्तारी का चयन करूंगा। मेरी सच्ची भावनाओं की सावधानीपूर्वक देखभाल के तहत 10 साल, 100 साल, हजारों साल, आखिरकार प्रेम लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता। यह वही है जहाँ मेरी कठिनाई निहित है। विज्ञापन। ऐसा कहने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और तियान याओकिन की दिशा में बड़े स्नेह के साथ देखा। आप लानत है तारांगन दी, मेरे और उनके बीच के बंधन को कम मत समझो। हाँ, रो कियोंज को चकित कर दिया गया था। चूंकि आप जो कहते हैं वह बहुत अच्छा लगता है, क्या आप स्वर्ग की शपथ लेने की हिम्मत करते हैं? रो कियोंज ने एक मुस्कान के साथ कहा। तुम क्यों नहीं? जियांग चेन को बेहद शांत महसूस हुआ। बोलने के बाद उन्होंने अपना सिर उठाया और बोलने वाले थे, लेकिन रो किएगे के हाथ से बाधित हो गए। क्यों? तुमने मुझे स्वर्ग की शपथ लेने के लिए नहीं कहा? क्या आप डरते हैं? जियांग चेन ने अपनी छाती को थोड़ा और सीधा किया और एक स्नेह के साथ किंजन को देखा। हाँ, बिल्कुल नहीं। रो कियोंज थोड़ा मुस्कुराया। ये सिर्फ इतना है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी आवश्यकताओं के अनुसार स्वर्ग की शपथ लाएं। उस दुर्भावनापूर्ण मुस्कान को देखते हुए जियांग चेन के दिल में एक अशुभ प्रीमिया था। वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेगा जो दूसरी पार्टी ने कहा। उन्होंने कहा, मैं जो कुछ भी करता हूँ मैं मुझे करने के लिए कहूंगा। फिर क्या मैं बहुत बेकार नहीं होता? चेहरा। रो कियोंज ने बकवास बात नहीं की और उसे फिर से थप्पड़ मारा। HMPH, मैं आपकी आवश्यकताओं का पालन करूंगा। मैं एक खुला और ईमानदार व्यक्ति हूँ और मैं जियोकिंग और अन्य लोगों के लिए ईमानदार हूँ।
मैं आपसे कैसे डर सकता हूँ? जियांग चेन ने अपने जलते हुए चेहरे को रगड़ दिया। आपने कहा कि यह इसलिए है क्योंकि आपके पास हूँ मुमी और अन्य लोगों के साथ बहुत भारी बंधन है जो आप उनमें से किसी को भी जाने नहीं दे सकते हैं, है ना? रुओ क्योंज ने कहा। हाँ, जियांग चेन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप स्वर्ग की शपथ लें। यही कारण है कि आप उनमें से किसी को भी जाने देने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपके पास उनके साथ शुद्ध भावनाएं हैं, इसलिए नहीं कि आप उनके शरीर के लिए लालची हैं। क्योंकि वह जियांग चेन के धोखेबाज होने से डरता था, रुओ किएगे ने बस और अधिक खुलकर बात की। वह वैसे भी मोटी चमड़ी थी और इसकी परवाह नहीं थी। केवल पुरुषों को सबसे अच्छे से जानते हैं। इतने सारे भारी बंधन कहाँ से आते हैं? यदि आप वास्तव में किसी को गहराई से प्यार करते हैं तो अन्य लोगों के साथ कोई तथाकथित बंधन होना असंभव है। निश्चित रूप से ये सुनने के बाद जियांग चेन का चेहरा अचानक थोड़ा बदसूरत हो गया। यदि आप शपथ लेते हैं तो मैं आपको जीने दूंगा। आप स्वर्ग की शपथ भी कर सकते हैं, रुओ किंज ने एक मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उन्होंने जियांग चेन को देखा जिनकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। हालांकि जियांग चेन ने लंबे समय तक जवाब नहीं दिया। साइड में तियान याओकिंग और अन्य लोगों ने इस दृश्य को अपनी आंखों में देखा और वे सभी निराश अभिव्यक्ति दिखाए। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग चेन की उनके लिए सच्ची भावनाएं तथाकथित सच्ची भावनाएं नहीं थी? यह उनके शरीर को पाने के लिए सिर्फ बयानबाजी थी। जियांग चेन का भाग्य मूल्य -46,847। जियांग चेन का भाग्य मूल्य -72,642। जियांग चेन के भाग्य मूल्य में कुल 4,76,621 कम हो गया। बेशक यदि आप स्वर्ग की शपथ नहीं लेना चाहते हैं तो ये ठीक है। जब तक आप अपने सच्चे विचारों को खुले तौर पर स्वीकार कर सकते हैं, मैं आपको जीवित भी कर सकता हूँ। विज्ञापन अध्याय 104 मुझे भूल जाओ असंभव। जियांग चेन ने अपने दांत पीसकर कहा। वैसे आपके डंचन में आग की लपटों का एक समूह होना चाहिए, है ना? जियांग चेन ये सुनने के बाद एक पल के लिए दंग रह गया। जब वह महसूस कर रहा था कि वह क्या कह रहा है तो उसने जल्दी से अपने डंटिन की जांच की और पाया कि आग की लपटें बुझ गई थीं। वह निगल गया और उसके दिल में मानसिक संघर्ष था। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। जीवित रहने के लिए वह केवल अपनी नाक पकड़ सकता था और असहाय रूप से कहा, ठीक है, जैसा आप कहते हैं, बस करो। अब मना करने का कारण यह है कि भविष्य में उसके द्वारा उस पर रौंदने के लिए किंगसुन को देखा जा रहा है। जब समय आता है तो उसे दूसरे पक्ष को तब तक यातना देना चाहिए जब तक कि जीवन मृत्यु से भी बदतर न हो। स्वर्ग की शपथ नहीं है, लंबे समय तक आवश्यक है। अगर मैं तुम होता तो मैं अपना वादा रखूंगा। मुझे आशा है कि आप मेरे द्वारा नीचे नहीं देखा जाएगा। जियांग चेन ने किंगसुन पर गहरा नजर डाली। उन्होंने ये कहने की हिम्मत की क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया कि किंगसुन का उनके प्रति कोई जानलेवा इरादे नहीं थे। उन्होंने अपना सिर घुमाया और तियांग किंगयाओ, हुमुमी और अन्य लोगों को देखा और माफी मांगी। मैं मानता हूं कि मैं पहली बार में आपके साथ था क्योंकि मुझे आपकी सुंदरता से प्यार हो गया था। जैसे ही ये शब्द सामने आए, तियांग किंगयाओ और अन्य लोगों के दिलों में आशा की आखिरी झलक तुरंत बिखर गई और जियांग चेन को घूरने वाली आंखें उदास आंसू से भरी हुई थीं। जियांग चेन का भाग्य मूल्य -1,29,217। जियांग चेन का भाग्य मूल्य -1,52,761। लेकिन बाद में आपके साथ होने की प्रक्रिया में मैंने आपके लिए भावनाओं को विकसित किया, जियांग चेन ने ईमानदारी से कहा। तब आपने हमारी सुंदरता के कारण हमारी मदद करना चुना। तियांग किंगयाओ ने एक निराश अभिव्यक्ति के साथ जियांग चेन को देखा। नहीं, जियांग चेन ने गंभीरता से कहा, फिर स्वर्ग की शपथ करो। रुओ किंगे ने शांति से कहा। हाँ, जियांग चेन की आवाज एक मच्छर की आवाज के रूप में पतली थी। जियांग चेन का चरित्र पूरी तरह से ढह गया। भाग्य मूल्य -7,85,213। प्राचीन दानव 4 लाख। ठीक है, ठीक है। रुओ किंज ने उसे जमीन पर फेंक दिया, उसके हाथों को टकराया और एक मुस्कान के साथ कहा, विशेष दूत जियांग, आप जा सकते हैं। क्या मैं जा सकता हूँ? ये सुनते ही जियांग चेन आश्चर्यचकित नहीं था। एक छोटी सी जान बचाने की लागत 1 दर्जन शतरंज के टुकड़ों को खोना है, जो उसके लिए विशेष रूप से बड़ा नुकसान नहीं है। बस वापस जाओ और उसके अन्य शतरंज के टुकड़ों को खुश करो। बस जब वह चारों ओर घूम गया और छोड़ने वाला था, रुओ किंज ने अचानक उसे रोक दिया। 1 मिनट रुको। ये सुनकर जियांग चेन एक पल के लिए दंग रह गया, फिर अपना सिर घुमाया और कियंजन को शांति से देखा। क्यों? ऐसा हो सकता है कि भाई कियंजन अपने शब्द पर वापस जाना चाहता है क्योंकि वह स्वर्ग की शपथ से बाध्य नहीं है। तुमने मुझे गलत समझा। रुओ किएगे ने मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, फिर एक फोटो स्टोन निकाला। विशेष दूत जियांग, जब आप सच बताते हैं तो आप वास्तव में सुंदर दिखते हैं। मैंने इस फोटो स्टोन में सामग्री दर्ज की है। और मुझे लगता है कि यह पत्थर निश्चित रूप से आपके अमर राजवंश में अच्छी तरह से बेचेगा। जियांग चेन के गुस्से से अवगत, बदला अंक जोड़ 2862। लानत 20 तारांकन दी। जियांग चेन ने अपने दांत पीस लिए और अपना सिर मोड़कर छोड़ दिया। अचानक वह कुछ के बारे में सोचने लगा और एक स्नेह के साथ रुओ किएगे को देखा। थोड़ी देर बाद ऊपरी क्षेत्र निचले दायरे में 100 साल की उम्र के भीतर प्रतिभाओं के लिए एक रैंकिंग प्रतियोगिता आयोजित करेगा। मुझे आशा है कि आप आ सकते हैं और भाग ले सकते हैं। विज्ञापन। रुओ किंज एक पल के लिए दम रह गया और फिर ब्रह्म में पूछा, मार्ग अभी तक नहीं खोला गया है, आपको कैसे पता चला? हाँ, मुझे ये जानने के लिए भाई किंजन की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे पता है, जियांग चेन ने शांति से कहा। रुओ किंज ने पूछते जारी रखने का इरादा नहीं किया क्योंकि वह पहले से ही अनुमान लगा चुका था कि वह व्यक्ति जिसने उसे बताया था, ये और कौन हो सकता है अगर यह प्राचीन दानव नहीं था। उन्होंने पहले ही अचेतन रूप से पूछा था। उसी समय वह अपने दिल में थोड़ा उत्सुक था। ऊपरी दायरे और निचले दायरे में भिक्षुओं के बीच क्या अंतर है? आखिरकार बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ऊपरी दायरे में आध्यात्मिक ऊर्जा निचले दायरे में उससे अधिक प्रचुर मात्रा में थी, इसलिए उस समय वह इस बारे में उत्सुक था कि बूढ़ा व्यक्ति बिना किसी समस्या के निचले दायरे में क्यों आया। लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे जवाब देने का विकल्प नहीं चुना। भाई किंजन, यदि आप ऊपरी दुनिया में भिक्षुओं से डरते हैं तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप प्रतियोगिता में भाग न लें। जियांग चेन ने एक मजाक की मुस्कान दिखाई। हाँ, क्या आप मुझे सिखा रहे हैं कि चीजें कैसे करना है? मैं भाग लेना चाहता हूँ। ये क्वालिफाइंग मैच शायद जियांग चेन के लिए अपनी शीतलता दिखाने के लिए है, इसलिए रुओ किंज ने वहां जाने और शीतलता को दिखाने की योजना बनाई है जिसे जियांग चेन दिखाना चाहता है। और उनके पास एक समय था कि वह क्वालिफाइंग मैच में जियांग चेन से मिलेंगे और लड़ाई बहुत भयंकर होगी। एक स्तर जो ऊपरी दुनिया के इतिहास में दर्ज किया जा सकता है। जियांग चेन ने थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को समायोजित किया। एक साफ सुथरा और साफ काले कपड़े पहने और भागने वाले थे, लेकिन उन्होंने तियांग याओ को अपनी आंखों में आंसू के साथ देखा और हुमुमी को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ, और उन्होंने तुरंत एक नुकसान में अपना सिर कम कर दिया। तियांग याओ ने आगे कदम बढ़ाया और जियांग चेन के कॉलर को पकड़ लिया। यह वही है जो आपने मुझे बताया था कि आप केवल मुझे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए प्यार करेंगे। आपने धोखा देना क्यों जारी रखा जब आप स्पष्ट रूप से मुझसे प्यार नहीं करते हैं? तो आप चाहते हैं कि मुझे भविष्य में शादी करने का सम्मान मिले। वो जियांग चेन ने तियांग याओ को देखा जो उसके सिर के साथ उसके सामने रो रहा था और उसके चेहरे को ढंक रहा था। वह अपने दिल में बहुत असहज महसूस करता था। उसने उसे आराम देने के लिए उसे गले लगाने के लिए अपना हाथ बाहर निकाला, लेकिन उसने उसे दूर ढकेल दिया। उसने अपना सिर उठाया, धीरे से पैंट किया और उसकी आंखों में आंसू के साथ जियांग चेन को देखा। जियांग चेन, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वो मैंने कहा कि मैं आपके लिए जिम्मेदार होगा। जियांग चेन ने सीधे दूसरे पक्ष को अपनी बाहों में मजबूर कर दिया और जाने से इनकार कर दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे पक्ष ने कितना कठिन संघर्ष किया। जिम्मेदार? आप किस लिए जिम्मेदार हैं? क्या आप केवल भविष्य में मुझसे शादी करेंगे? यह कहना, क्षमा करें, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास अभी भी कई लोगों के साथ गहरे बंधन है और मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। जियांग चेन का भाग्य मूल्य -72,218 है। तियांग किंगयाओ ने जियांग चेन पर पूरी तरह से छोड़ दिया है और भविष्य में अपने भाग्य मूल्य को बढ़ाने में सक्षम नहीं होगा। जियांग चेन ने आहें भरी और तियांग योकी के नाजुक और नर्म शरीर को जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वह ठीक हो पाता, हुमुमी ने अपनी बांह पकड़ ली। उसकी आंखें भी आंसू से भरी हुई। जियांग चेन,
क्या आपने मुझे नहीं बताया कि आप वीर चीजें करना पसंद करते हैं और मुझे बचाते हैं? क्या आप कुछ भी नहीं जीना चाहते हैं? आपने एक बार मुझसे कहा था कि आप केवल मुझसे प्यार करते हैं। क्या आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं? इस समय जियांग चेन पहले से ही बहुत चिड़चिड़ा था क्योंकि उसे पहले इतना दर्द हुआ था। अब उसका हाथ हुमुमी द्वारा हिलाया जा रहा था। उन दोनों के रोने को सुनकर वह तुरंत बहुत दुखी महसूस कर रहा था और दूसरे का हाथ खींच लिया। उन्होंने धैर्यपूर्वक कहा, म्यू मेई, अब आप काफी युवा हैं। अगर मैं वास्तव में कुछ भी करने के बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करता हूँ तो मैं आज भी कैसे हो सकता हूँ जहाँ मैं आज हूँ? जियांग चेन के इन्वेस्ट किए गए शब्दों को सुनकर हुमुमी पूरी तरह से हताश था। उसने जियांग चेन के नाजुक हाथ को जाने दिया और जमीन पर गिर गया। जियांग चेन के भाग्य मूल्य -92,578 हुमुमी ने जियांग चेन पर पूरी तरह से छोड़ दिया है और अब भविष्य में अपने भाग्य मूल्य को बढ़ाने में सक्षम नहीं होगा। जियांग चेन का आंकड़ा एक निर्जन शिखर पर चमक गया। चोटी के नीचे के सुंदर दृश्यों को देखते हुए उन्होंने एक लंबी आह भरी। काश! अपना सिर उठाया और अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और उनकी आंखों के कोनों से स्पष्ट आंसू की एक रेखा गिर गई। एक गलत कदम और पूरा खेल खो गया है। चिहिरो, आप अपने जीवन में अब तक का सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी हैं। मेरे लिए अपने अहंकार पर अंकुश लगाने का समय आ गया है। मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें मुझे सावधान और सावधानी बरतनी चाहिए। मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया और मैं ताऊ को समर्पित हूँ। आपको मेरे साथ इस तरह से कैसे निपटना चाहिए? जिस दिन आप और मैं लड़ते हैं मैं आपको पछतावा करूंगा कि आपने मेरे साथ क्या किया। विज्ञापन, कोई भी बदले में कुछ चाहे बिना आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। हुमुमी ने अपना सिर नीचे कर दिया और खुद को बड़बड़ाया जैसे कि वह अचानक कुछ सोचता है और झूठ को दूर नहीं देखा। इस समय वह और हु किंगयू बात कर रहे थे और हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक बार ऐसा मूर्ख था जो बदले में कुछ भी मांगने के बिना उसके प्रति दयालु था। उसने मूल रूप से सोचा था कि जियांग चेन बदले में कुछ भी पूछे बिना उसके प्रति दयालु था, लेकिन जाहिर है वह गलत थी, बहुत गलत। केवल अब उसे एहसास हुआ कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कितना कीमती है जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है और इस लाभ की तलाश करने वाली दुनिया में बदले में कुछ भी नहीं मांगता है। वह कोई और गलतियां नहीं कर सकती थी। उसे झूठ बोलने के लिए एक रास्ता ढूंढना होगा। उसे सॉरी कहो, भविष्य में उसके साथ अच्छा व्यवहार करें और उसके साथ दोनों तरह से जाएं। इस बारे में सोचते हुए हुमुमी की आंखों में दृढ़ संकल्प का एक स्पर्श प्रकट किया और वह झूठ हॉटियन की ओर चली गई। ये देखकर कि हुमुमी उसकी ओर चल रही थी, हु किंगयू एक पल के लिए एक नुकसान में था, लेकिन इस क्षण में हॉटियन के दफन शरीर ने उसे उसके पीछे अवरुद्ध कर दिया। उसका सिर थोड़ा घुमाया और एक मुस्कान के साथ कहा, डरो मत और मुझे हम टिल्डर, हु किंगयू ने अपने चेहरे पर खुशी के साथ कहा। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? झूठ हॉटियन ने हुमुमी को अभिव्यक्ति से देखा। एक ठंडे चेहरे के साथ झूठ हॉटियन को देखते हुए हुमुमी कांप गया और थोड़ा असहज महसूस किया। उसने दूसरे व्यक्ति की बाह पकड़ ली और खुद को अपने में फेंकने वाली थी हथियार, लेकिन झूठ हॉटियन द्वारा दूर धकेल दिया गया था। हुमुमी, तुम क्या कर रहे हो? झूठ बोलते हुए हॉटियन ने ठंड से कहा, हाउशन, मुझे पता है कि मैं गलत था। केवल अब मुझे एहसास है कि आप वही हैं जो वास्तव में निस्वार्थ और मेरे लिए दयालु हैं। मैं निश्चित रूप से भविष्य में आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। क्या आप कृपया वापस आ सकते हैं? हुमुमी रोया, उसके चेहरे को ढकते हुए। ये सुनकर हु किंगयू का चेहरा अचानक पीला हो गया। वह जानती थी कि अगर हुमुमी वापस देखने के लिए तैयार था तो झूठ बोलते हुए हॉटियन निश्चित रूप से सहमत होंगे, क्योंकि वह जानती थी कि वह व्यक्ति हॉटियन झूठ बोलता है जो वास्तव में प्यार करता था। हु मम्मी था, न कि उसका हु किंगयू। हाँ, ये सब के बाद सिर्फ एक सुखद सपना है। हु किंगयू ने मजाक में मुस्कुराया, लेकिन इस समय एक मजबूत हाथ ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। हु किंगयू ने अचंभे में झूठ हॉटियन के कड़े चेहरे को देखा और कहा, क्षमा करें, मेरे पास पहले से ही एक मंगेतर है। ये सुनकर हुमुमी मौके पर दम रह गया। उसने अपना सिर हिलाया और झूठ हत्या को देखा। तुम मुझसे नाराज हो, सही। वह मानती थी कि झूठ हॉटियन ने ये जानबूझकर कहा होगा क्योंकि वह गुस्से में था। आखिरकार उसकी माफी बहुत देर हो गई। झूठ हॉटियन ने हुमुमी को बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया। अपनी बाहों में आंसू के साथ नाजुक आकृति को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, किंगयू, हम कल कैसे शादी करते हैं? झूठ हॉटियन की स्नेही आंखों में देखते हुए हु किंगयू एक पल के लिए दम रह गया। उसका निष्पक्ष चेहरा जल्दी से शर्मिंदगी के साथ लाल हो गया और उसने अपना सिर कम कर दिया। क्या ये थोड़ा बहुत तेज नहीं है? मुझे लगता है कि आज इसे छोड़ना बेहतर है, टिल्डर। दूसरी तरफ रो केन 3 कबीले नेताओं के साथ मामलों पर चर्चा कर रहा था। ये रिकॉर्डिंग स्टोन रिकॉर्ड क्या है? वह दृश्य जहां जियांग चेन ने अपने सच्चे आंतरिक विचारों को बोला। यदि आप किसी को इस रिकॉर्डिंग पत्थर की लाखों प्रतियां बनाने के लिए पाते हैं तो जियांग चेन के नाम के साथ वह निश्चित रूप से सबसे अधिक बिकने वाले को द सीक्रेट ऑफ जियांग चेन के दिल नामित करने में सक्षम होगा और यह बहुत से लोगों को आकर्षित करने में सक्षम होना चाहिए। रो कियोंज ने कहा, हाँ वरिष्ठ कियान, चिंता मत करो, ये जूनियर निश्चित रूप से आपके मामलों का ख्याल रखेगा। हुमुगु ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। सबसे पहले किंगजन पहले से ही उसके प्रति दयालु था और दूसरी बात, उसने पहले से ही जियांग चेन को नाराज कर दिया था और कोई रास्ता नहीं था कि वह उसके प्रति दयालु हो सकता है। वह केवल मृत्यु तक नाराज हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरा बिंदु है, अर्थात किंगसन की प्रतिभा जियांग चेन से भी बदतर नहीं है और इस बड़े पेड़ पर चढ़ने में सक्षम होना वास्तव में काफी अच्छा है। और यह सिर्फ उसे नहीं है, लिपोटियन और तियांजीवू के पास भी उनके दिलों में एक ही विचार है। किंगसन की प्रतिभा और इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने जियांग चेन को नाराज कर दिया है, वे सभी ने किंगसन के साथ चुना। सर्वश्रेष्ठ नीति विज्ञापन अध्याय 105 हाफ एस्टर गुफा हवेली। वैसे एक और बात है, रो कियोंज ने कहा, वरिष्ठ मुझे बताओ, ये तियानवेई अमर राजवंश पर हमले के बारे में है। हम वरिष्ठ, क्या आप चाहते हैं कि हम राक्षस दौड़ से हट जाएं? हुमुगु ने कम आवाज में पूछा। नहीं, मेरा मतलब है कि आप किसी भी कीमत पर तियानवेई अमर राजवंश को नष्ट कर देते हैं। रो किंगे ने शांति से कहा, तियानवेई अमर राजवंश ने प्राचीन दुनिया को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के लिए मदद की। यदि यह सिस्टम के लिए नहीं होता तो वह वास्तव में मर जाता। वह इस सांस को नहीं निगल सकता था और उसने हमेशा इसे स्पष्ट रूप से याद किया। वैसे एक और दाववादी प्रतीत होता है, यदि आप भविष्य में इसका सामना करते हैं तो आपको खातों को व्यवस्थित करना होगा। हुमुगु एक पल के लिए दम रह गया, फिर से हिलाया। ठीक है वरिष्ठ, मैं समझता हूँ। यहाँ कुछ ऐसा है जो आपका ध्यान आकर्षित करता है। वरिष्ठ मुझे बताओ, ये युद्ध तियानवेई अमर राजवंश शाही परिवार और लड़ाई में सहायता करने वालों के खिलाफ है। अमर राजवंश में रहने वाले नश्वर को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है। आपको अपनी राक्षस की दौड़ का ख्याल रखना चाहिए, समझना चाहिए। रो किंज ने ठंडी आंखों से चारों ओर देखा, उन तीनों पर नजर डाली। राक्षस की दौड़ बड़े पैमाने पर आक्रमण करती है और जो लोग सबसे अधिक पीड़ित हैं वे असहाय नश्वर हैं। जो बच्चे अभी भी गांव में खेल रहे थे वे इतने शक्तिहीन थे जब उन्होंने राक्षसों को देखा जो अचानक दिखाई दिए। न केवल गांव बल्कि विशाल शहर भी, जहां सैकड़ों हजारों लोग रहते हैं, उन्हें खून बहना चाहिए। ये घटना एक या दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों मामलों में होती है। यद्यपि रो किंज एक अच्छा इंसान नहीं है, वह इन आम लोगों को केवल कुछ शब्दों के साथ एक स्थिर जीवन जीना जारी रख सकता है, इसलिए वह इसे नहीं पाता है। परेशानी क्या अधिक है, यह मामला उसकी वजह से शुरू हुआ। यदि यह उसके लिए नहीं था तो जियांग चेन कम से कम राक्षस दौड़ को वापस लेने के लिए राजी कर सकता था। 3 राक्षस रेस कबीले के नेता रो केने के टकटकी के तहत थोड़े घबराए हुए थे और यहाँ तक कि उनके माथे पर ठंडे पसीने से भी पसीना आता था। चिंता मत करो वरिष्ठ, हम आपके अनुरोध को ध्यान में रखेंगे। वरिष्ठ बस निश्चिंत रहें कि हम आपकी देखभाल करेंगे। हाँ हाँ वरिष्ठ, उनमें से तीनों ने सम्मानपूर्वक कहा। हाँ, रो कियोंज ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। ये पहली बार है जब मैंने आपको उच्च उम्मीदें दी हैं। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। सीनियर, अब से हमारे 9 पूंछ वाले दानव फॉक्स कबीले का नेतृत्व आपके द्वारा किया जाएगा। वही हमारे धमाकेदार वज्र कबीले के लिए जाता है। यदि हमारे वरिष्ठ पूर्व में जाते हैं तो हम कभी पश्चिम नहीं जाएंगे। विज्ञापन सीनियर, तियानिवान ग्रीन पाइथन कबीले हमेशा आपके आदेशों के लिए तैयार।
रहता है। ये देखकर हुमुगु और अन्य तीनों ने रो किंज के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त की। वे मूर्ख नहीं हैं। किंगजन की प्रतिभा के साथ वे बड़े होने पर निश्चित रूप से एक विशाल बन जाएंगे। लेकिन अब किंगजन के पास लोगों को रोजगार देने का अवसर है। यदि वे एक दूसरे के साथ पकड़ सकते हैं तो वे भविष्य में उड़ान भरेंगे। ठीक है, बुरा नहीं। रो किंज ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, फिर हुमुगु को कंधे पर थपथपाया, उन तीनों के चारों ओर देखा और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा। यह अच्छी तरह से करो और मैं भविष्य में कभी भी आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। ये सुनकर तीनों लोगों के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई और वे सभी ने उत्साही को उत्साह से देखा। इस वाक्य का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि जब वह बड़ी हो जाएगी तो किंगसुन उन्हें नहीं भूलेंगे। अचानक 3 लोगों की प्रेरणा में 200% की वृद्धि हुई। ठीक है, बुरा नहीं, बहुत ऊर्जावान। रो कियोंज ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। इसके अलावा अब से आप मुझे सीनियर या सीनियर नहीं कहना चाहते। यह अजीब लगता है। बस मुझे एक सुंदर आदमी या शॉट के लिए सुंदर आदमी कहें। हालांकि उन तीनों को पता नहीं था कि सुंदर आदमी का क्या मतलब है। उन्होंने अधिक प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं की और सभी सहमत हुए। कुछ मामलों को फिर से समझाने के बाद रो कियोंज आगे बढ़ गया, लेकिन बस जब वह छोड़ने वाला था तियान तियानवु ने उसे रोक दिया। रो किंज ने स्वाभाविक रूप से अनुमान लगाया कि वह क्यों आया, लेकिन उसने अभी भी जानबूझकर पूछा, क्या कुछ ऐसा है जो मुख्य तियान मुझे देखना चाहता है? यह तियान तियानवु ने थोड़ा संकोच किया। सुंदर सर, मेरी छोटी लड़की और जियांग चेन की छवि पत्थर के बारे में बात। चिंता मत करो, मैं इन छवि पत्थर किसी को भी नहीं दूंगा। रो किंगे ने अपना सिर हिला दिया। इन शब्दों को सुनकर तियान तियानवु को आंसू में ले जाया गया। वह जानता था कि इस छवि पत्थर को कितनी परेशानी होगी। अगर ये दुनिया में दिखाई देता है तो जियांग चेन का कारण होगा, लेकिन किंगसुन ने उसे बताया कि वह इन छवि पत्थरों को नहीं सौंपेगा किसी को भी। यह देखकर तियान तियानवु एक लॉक के साथ रो किंज के लिए घुटने टेकने वाला था, लेकिन उसने उसका समर्थन किया। यदि आप मेरी दयालुता को चुकाना चाहते हैं तो बस उन चीजों को करें जो मैंने आपसे गंभीरता से पूछे और इसे अच्छी तरह से किया। अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों को सुनकर तियान तियानवु ने भी जोर से रोया, अपने आंसू पोंछते हुए और बार रो किंज के प्रति वफादारी की कसम खाई। अगर कियोंज को यह भी संदेह होता कि दूसरा पक्ष जानबूझकर अभिनय कर रहा था तो एक बूढ़े व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी प्रतिक्रिया होना बहुत असामान्य था। ये देखने में थोड़ा अजीब है। ठीक है, अगर कुछ नहीं होता है तो मैं पहले छोड़ दूंगा। रो किएगे ने यह कहा। वह तियान तियानवु के जवाब के लिए इंतजार किए बिना छोड़ दिया। मैंने जियांग चेन और तियान याओ की छवि पत्थर का उपयोग करने का कारण यह है कि एक बेहतर विकल्प है, अर्थात एक और छवि पत्थर है जहां जियांग चेन उसके दिल में सच बोलता है। प्रभाव पूर्व की तुलना में कभी कमजोर नहीं होगा। यदि आप पूर्व को चुनने पर जोर देते हैं तो ये रो कियोंज के अपने चरित्र को नुकसान पहुंचाएगा। लोग इस बारे में सोचेंगे कि इस तरह के काम करने के लिए रात के बीच में कौन सी जीनियस किसी और के कमरे में गया था। फिर अगर वे ध्यान से जांच करते हैं तो उन्हें किंगसुन का सिर मिल जाएगा। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि ऐसा काम करने के लिए किंगसुन बहुत कम स्तर का है और रो किंज को यकीन नहीं है कि वह एक दिन अपने चेहरे पर मुखौटा उतार देगा, इसलिए वह अपने लिए एक अंधेरे इतिहास को छोड़ने से बचने के लिए ऐसा करता है। विज्ञापन दूसरे तियान युआन ग्रीन पाइथन कबीले अभी भी उसके लिए उपयोगी है और अगर कियान जी ने तियान याओ किंग के बजाय जियांग चेन के खिलाफ एक शिकायत की है तो वह तियान याओ किंग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा अगर कोई बेहतर विकल्प है। इसके बाद रो किंगे ने झूठ को हाथियन पाया और फल प्राप्त करना चाहता था के मजबूत अनुरोध पर दूसरी पार्टी उन्होंने हु किंग्यू से अपनी शादी में भाग लिया। मांस पीने और खाने के दौरान उन्होंने हु मुनि को देखा जो हर समय उसके आंसू पोंछ रहे थे। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे ये थोड़ा मजेदार लगता है। उसके बाद वह दानव पैलेस में नहीं रहा, लेकिन सराय में लौट आया, अपने विचारों के साथ बिस्तर पर लेट गया। सराय में लौटने से पहले हु मुगु ने रो केनेज को पाया और कहा कि वह कल तियान में अमर राजवंश के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैनिकों को बाहर भेजेंगे, जिसने रो केनेज को दूसरे पक्ष की दक्षता पर भावना के साथ आह भरी। स्वाभाविक रूप से वह भी लड़ाई में तियान में अमर राजवंश में शामिल होना चाहते थे। आखिरकार जियांग चेन निश्चित रूप से युद्ध में चले जाएंगे और उन्हें जो करना था वह प्रतिद्वंदी को शामिल करना था। क्या प्राचीन दानव भी कार्रवाई करेगा? यदि वह कार्रवाई करता है तो लड़ाई की स्थिति एक पल में उलट हो जाएगी। चलो देखते हैं कि क्या बुरा आदमी स्वतंत्र है। इन विचारों के बारे में सोचते हुए रो किंगे ने एक गोल्डन जेड स्लिप निकाली और जब वह इसे कुचलने वाला था तो एक सफेद आकृति अचानक उसके सामने दिखाई दी। वह तुरंत चौंक गया और उसका शरीर जवाब में वापस चला गया। जब वह सफेद आकृति को स्पष्ट रूप से देखता था तो वह पीछे हट गया और राहत की सांस ली। जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं था, जो सर्वोच्च आदरणीय था, जो सफेद वस्त्र पहने हुए था, जो परिधूल से नहीं था। यह सही है। अब इस निचले दायरे में एकमात्र लोग जो अचानक बिना किसी धारणा के उसके करीब पहुंच सकते हैं बूढ़े आदमी और प्राचीन दानव हैं। और राक्षस आमतौर पर काले कपड़े पहनते हैं और सफेद वस्त्र पहनना असंभव है, इसलिए वे केवल बूढ़े आदमी हो सकते हैं। एहम, मैंने सुना कि मेरा शिष्य वास्तव में मेरा गुरु बनना चाहता है। सर्वोच्च आदरणीय ने अपनी दाढ़ी को हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा। रो किंज ने अपने हाथ में बरकरार जेड स्लिप को देखा और खुद को बड़बड़ाया। मैंने स्पष्ट रूप से इसे कुचल नहीं दिया। क्या यह संभव है कि यह बात इतनी उन्नत हो कि वह मेरे मानसिक विचारों को समझ सकता है और इसका जवाब दे सकता है? सर्वोच्च आदरणीय ने अपना सिर हिलाया और एक मुस्कान के साथ कहा, क्या यह संभव है कि मेरा गुरु अपनी पहल पर आपके पास आया हो? रो कियोंज ने भ्रम में सर्वोच्च आदरणीय को देखा। बूढ़े आदमी, क्या कुछ बड़ा हुआ है? आपने वास्तव में मेरे पास आने की पहल की। ये लाओ डैंग हमेशा उनके लिए एक फ्री रेंज स्टेट में रहा है। पिछली बार जब वह उसे देखने के लिए आया था तो 7 साल पहले था, इसलिए रो किंगे को बहुत अजीब लगा। ठीक है, कुछ बड़ा वास्तव में हुआ है। सर्वोच्च आदरणीय ने पूरी तरह से सिर हिलाया। ओह, क्या बड़ी बात है। रो कियोंज ने सर्वोच्च आदरणीय को उत्सुकता से देखा। ताइशन आदरणीय मूल रूप से रो केने को छेड़ना चाहता था, लेकिन दूसरे व्यक्ति के जिज्ञासु बच्चे को देखने के बाद वह डरता था कि दूसरी पार्टी मदद नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर वह मजाक कर रही थी तो उसे मारा, इसलिए उसने इस विचार को दूर कर दिया। उसने अपना गला साफ कर दिया और कहा, ऊपरी दायरे और निचले दायरे के बीच का मार्ग खोला जाता है। उद्धरण चिन्ह। ओह, इतनी तेजी से। रो कियोंज थोड़ा आश्चर्यचकित था। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है। वह क्या है? यदि कियोंज की जिज्ञासा जगाई गई थी और वह वास्तव में बूढ़े आदमी को कुछ महत्वपूर्ण महसूस कर सकती है तो यह बहुत असाधारण होना चाहिए। 100,000 साल पहले ऊपरी दायरे के भिक्षु समय पर नहीं छोड़े थे और निचले दायरे से ऊपरी दायरे तक मार्ग में फंस गए थे। वे महान दाव की शक्ति वाले मार्ग के माध्यम से नहीं तोड़ सकते थे और केवल पतली आध्यात्मिक शक्ति के साथ मार्ग में फंस सकते थे। उनमें से वह अंततः बुढ़ापे से असहाय हो गया। अंदर दर्जनों परी गुफा हवेली हैं, जिनमें से 3 अर्ध असहायकों के स्तर पर हैं। ताइशान आदरणीय ने इत्मीनान से कहा। विज्ञापन अध्याय 106 चैनल में प्रवेश। अमर पूर्वज क्षेत्र के कवर पर रो किएगे ने खुद को बड़बड़ाया। ये सोचकर ऐसा लगता है कि यह जियांग चेन के लिए एक और शानदार अवसर है, लेकिन ये जल्द ही मेरा हो जाएगा। सर्वोच्च आदरणीय ने खिड़की से बाहर देखा और इत्मीनान से कहा, हाँ, अब हम जो कर सकते हैं वह इन साथी दावादों की इच्छा को विरासत में मिला है और फिर अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। हे रो कियोंज थोड़ा अवाक महसूस किया। इस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि वह बिना शर्माए अन्य लोगों की कब्रों को खोद रहा था और उसका दिल धड़क रहा था। ये वास्तव में लोगों को नहीं जानता कि उसके बारे में क्या कहना है। ठीक है, तो आप इस बार मेरे पास आए जिससे मुझे इन सीनियर्स की इच्छा को प्राप्त करने के लिए कहा गया है ना? रो कियोंज ने पूछा। चतुर। सर्वोच्च आदरणीय प्रशंसा की और फिर उसकी चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन इस बार ऊपरी दुनिया के भिक्षु हैं जो वसीयत को विरासत में प्राप्त करने जा रहे हैं। कई खगोलीय अमर हैं और यहाँ तक कि अर्थ एसेस्ट्रल अमर भी हो सकते हैं। आपको हर समय मेरी तरफ से रहना होगा, कर सकना। हाँ, रो कियोंज को इस पर बहुत आपत्ति नहीं थी और सिर हिलाया।
जियांग चेन शायद प्राचीन दानव का अनुसरण कर रहा है। प्राचीन दानव पूरी तरह से जियांग चेन की सुरक्षा की रक्षा कर सकता है, इसलिए बूढ़ा भी अपनी सुरक्षा की रक्षा कर सकता है ना? हम कब सेट करेंगे? रो कियोंज ने पूछा। मार्ग जल्द ही पूरी तरह से खोला जाएगा। मुझे लगता है कि अभी भी धूप की एक छड़ी होगी। सर्वोच्च आदरणीय ने अपनी दाढ़ी को हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप इसे पूरी तरह से खोलने के बिना नहीं मिल सकते हैं? रो किंज ने संदेह से पूछा। हाँ, अन्यथा आपको क्या लगता है कि ग्रेट दाव क्या करता है? तो आप कैसे जानते हैं कि अंदर एक आधा एक्टोरेटर गुफा हवेली है? मूर्ख! सर्वोच्च आदरणीय ने रो किंग को सिर पर धमाका दिया। क्या ये पूरी तरह से खोला गया है? क्या मैं इसका पता लगाने के लिए अपनी आध्यात्मिक अर्थ का उपयोग नहीं कर सकता? ओह! रो किंज ने उसके दर्द को छुआ। फिर चलो जल्दी से सेट हो जाओ। सर्वोच्च आदरणीय ने कहा कि कोई और नहीं। उन्होंने एक उंगली के साथ शून्य में एक बड़ी दरार खोली और अंदर चले गए। उसके बाद रो किंज, जैसे ही मैं शून्य में दरार में चला गया, मैंने आकाश में नीले आकाश और सफेद बादलों को देखा। मैंने चमकदार सूरज को ढकने के लिए अपना हाथ फैलाया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं एक उच्च शिखर पर शून्य में खड़ा था। मैंने कहीं न कहीं आकाश को देखा और पाया कि एक उथली रेखा थी। उथले दरारें, विज्ञापन, ये शिखर परिचित लग रहा है। ये 3 पवित्र पर्वत प्रतीत होता है। रो किएगे ने उसके पीछे देखा और पाया कि शून्य में दरार गायब हो गई थी। सिर्फ एक छोटे कदम में वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां वह जाना चाहता था। शक्तिशाली आधा कांस्टोर वास्तव में इतना भयानक था। आप दरार पूरी तरह से खोले जाने के बाद जा सकते हैं और एक पूर्ण सर्कल बनाता है। आदरणीय ने इत्मीनान से कहा, अपनी दाढ़ी को मारते हुए। अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया और वह आकाश में एक निश्चित स्थान पर दिखा। अगले दूसरे एक काले भंवर का दरवाजा उस स्थान पर दिखाई दिया और एक महिला और एक आदमी एक के बाद एक से बाहर चला गया। महिला ने एक बैंगनी बागे पहना था। उसका निष्पक्ष और सुंदर चेहरा ठंडक और गंभीरता से भरा था और वह लगभग 30 साल की थी। हालांकि रो किएगे को नहीं पता था कि यह व्यक्ति कौन था। वह जानता था कि महिला के पीछे का आदमी जियांग चेन था। इस समय जियांग चेन ने भी रो किएगे को देखा। उसकी आंखें अचानक भयंकर हो गईं। उसने रो किएगे पर इशारा किया और जोर से कहा, प्राचीन दानव, ये घृणित बीतारांकन डी जो मुझे हराया, आपको उसे एक सबक सिखाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दूसरों की तरह अच्छे नहीं हैं। यदि आप हारते हैं तो आप नहीं जानते कि कैसे विनम्र होना चाहिए। क्या ये शर्मनाक नहीं है? प्राचीन शैतान ने वापस देखे बिना शांति से कहा। शर्म करो। ये सुनकर जियांग चेन की छाती बढ़ गई और तेजी से गिर गई और उसने गुस्से में कहा, भले ही यह शर्मनाक हो, ये बीतारांकन डी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सोचता है कि यह शर्मनाक है। वह जीत नहीं सकता है। कुछ पुराने लोगों को एक समूह में हराने के लिए आपके पास कोई भी चेहरा नहीं है। यदि आप हार जाते हैं तो आप हार जाते हैं। यहाँ तक कि यह उस तथ्य को नहीं बदल सकता है जो आपने खो दिया है। प्राचीन दानव ने ठंड से कहा, क्या वह उन पुराने लोगों को आपके खिलाफ लड़ने के लिए आमंत्रित कर सकता है, लेकिन आप उन्हें आमंत्रित नहीं कर सकते? क्या यह इसलिए है क्योंकि आप उस बच्चे से बात नहीं कर सकते, या क्या आपको लगता है कि आप महान हैं? क्या आप ऐसे महान व्यक्ति हैं कि आप उन्हें अपनी तरफ से खड़े होने के लिए मना नहीं करना चाहते हैं? मैं जियांग चेन मूल रूप से कुछ का खंडन करना चाहता था, लेकिन अंतिम वाक्य को सुनने के बाद उसने उन शब्दों को निगल लिया जो उसके होठों पर थे और एक कम आवाज में म्यूट कर दिए गए थे। मैं नहीं हूं कि मैं नहीं हूं। गू किनाई, ऐसा लगता है कि आपने जो शिष्य स्वीकार किए हैं वे मेरे जितना अच्छे नहीं हैं। सर्वोच्च आदरणीय ने मजाक में कहा, हाँ, वह मेरा शिष्य नहीं है। प्राचीन दानव ने कहा और फिर इस विषय को बदल दिया, लेकिन मैं आपको समझता हूँ। यदि आप मुझे हरा नहीं सकते हैं तो आपको अन्य पहलुओं में उपलब्धि की भावना मिलेगी। ये सामान्य है। गू किनाई, तुमने क्या कहा? आदरणीय ने एक उदास चेहरे के साथ कहा। इस दृश्य को देखते हुए रो कियोंज पहले से ही उन दोनों की ताकत का अनुमान लगा सकता था। प्राचीन दानव ताइशंग आदरणीय से थोड़ा मजबूत होना चाहिए। लड़ाई के बाद से ताइशंग आदरणीय हमेशा एक नुकसान में रहा है। तो ये थोड़ा मजबूत क्यों है? क्योंकि अगर उनकी ताकत समान नहीं थी तो ताइशंग आदरणीय आज जीवित नहीं होगा। उन दोनों को ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां न तो दूसरे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। विज्ञापन, दू आया, क्या मैंने कुछ गलत कहा? आप बस मुझे हरा नहीं सकते। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो आओ और दिखाओ। प्राचीन दानव ने कहा। सर्वोच्च भगवान का चेहरा बहुत ही उदास है। यदि आप उससे लड़ना चाहते हैं तो क्या यह इसलिए है क्योंकि आप चाहते हैं कि वह अपने शिष्यों के सामने खुद को शर्मिंदा करे? ये कभी नहीं होगा जो आप चाहते हैं। इस बारे में सोचते हुए उन्होंने ठंड से छींटाकशी की। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि मार्ग खुलने वाला था तो मैंने ऊपरी दुनिया में भिक्षुओं के साथ आगे भंगुर गुफा हवेली के लिए भिक्षुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी ताकत को बचाया होगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मैं आपको एक सबक नहीं दे सकता था। हाँ, प्राचीन दानव सिर्फ ठंड से मुस्कुराया, उससे बात करने के लिए परेशान नहीं किया। दोनों के रुकने के बाद ये रो किन्ने और जियांग चेन की बारी थी जो एक अग्निशमन शुरू करने के लिए जाने के लिए तैयार थे। जियांग चेन, आप कुछ भी नहीं बल्कि कचरा हैं। आप कुछ भी नहीं है, लेकिन गिरोह के झगड़े और साजिश। वह स्पष्ट रूप से अभी भी इस मामले को लेकर चिंतित था। उसके लौटने के बाद वह अधिक से अधिक क्रोधित हो गया। रो किंज, एक मुंह के साथ एक प्राणी लेकिन कोई गुदा नहीं। अपने गंदे को इंगित न करें। तारांकन मुझ पर ये घृणित है। आप कुछ भी नहीं है, लेकिन एक तारांकन जो सुंदर झूठ बता सकता है। लेकिन ये स्पष्ट था कि जियांग चेन, जो हमेशा सुरुचिपूर्ण था, बेईमानी से मुंह वाले रो केने को नहीं हरा सकता था। इसलिए वह केवल एक उदास चेहरे के साथ बदला लेने वाले बिंदुओं की पेशकश कर सकता था। बदला अंक जोड़ 500, बदला अंक जोड़ 752, बदला अंक जोड़ 865। सर्वोच्च आदरणीय और प्राचीन दानव पहली बार में अपने बचकाना व्यवहार के बारे में बहुत अवमानना थे, लेकिन बाद में उन्हें ये काफी दिलचस्प लगा क्योंकि वे इन दो लोगों में अपने युवा खुद को देखने के लिए लग रहे थे। आकाश में दरार पूरी तरह से बनने के बाद सर्वोच्च आदरणीय और प्राचीन दानव ने लगभग एक ही समय में लोगों के कंधों को अपनी तरफ से पकड़ लिया और परिपथ मार्ग की ओर ड्रिल किया। इस समय रो किएगे को ताइशंग आदरणीय के हाथों में पकड़ा गया था जो तेज गति से उड़ रहा था और उसने चारों ओर देखा। मैंने पाया कि यह अंतरिक्ष मार्ग पूरी तरह से अंधेरा था और इस अंधेरे में थोड़ा चमकते सितारे थे जो एक तारों वाले आकाश की तरह दिखते थे। लेकिन इन सितारों के अलावा रो कियोंज को रास्ते में कुछ और नहीं मिला। धूप की लगभग आधी छड़ी के लिए उड़ान भरने के बाद रो कियोंज ने अंत में एक गुफा हवेली की रूपरेखा की खोज की जो कि दूर नहीं है। विज्ञापन, अध्याय 107 टुकड़े। गुफा हवेली को स्वीकार करते हुए रो केन ने पाया कि यह तारों वाले आकाश में निलंबित एक विशाल घर था। ये कमरा कुछ हद तक एक प्राचीन घर के समान है जो एक सरल और प्राचीन वातावरण को छोड़ देता है। रो किंग ने इस घर में महान आतंकी आभा महसूस की। यह एक खगोलीय अमर स्तरीय जादू हथियार है। ये स्वर्गीय साथी डोइस द्वारा खोली गई गुफा हवेली है। एक बार अंदर जाने के बाद आप अपने द्वारा बनाए गए स्थान पर आएंगे। उद्धरण चिन्ह, रो किंज के संदेह के बारे में पता है? सर्वोच्च आदरणीय ने एक मुस्कान के साथ समझाया। उन्होंने कहा, फिर से अपना सिर हिलाते हुए, हालांकि उनकी ताकत खगोलीय अमर के चरम पर है, वह हमारा लक्ष्य नहीं है। ये कहते हुए कि उन्होंने रो केनेज के शरीर को पकड़ लिया और तेज गति से बह गए। अंत में धूप की लगभग आधी छड़ी के बाद रो कियोंज ने आखिरकार उसके सामने एक विशाल मंच की खोज की। मंच पर पहुंचने के बाद ताइशंग वेनरेबल ने रो केनेज के शरीर को जाने दिया। रो किंज ने चारों ओर देखा और पाया कि यह मंच अज्ञात सफेद पत्थर से बना था, एक प्रकार जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। मंच अंतहीन है जहां तक आंख देख सकती है। विशाल इमारतें दोनों तरफ नियमित रूप से बिखरी हुई हैं। पिछले अनुभव से देखते हुए यह शायद जियांजिया की गुफा हवेली है और समय समय पर एक या दो लोग आसपास के क्षेत्र में इस मंच पर आएंगे। कहने की जरूरत नहीं है, वे जानते थे कि वे ऊपरी दुनिया के भिक्षु थे। रो केन एक आदमी के पास भाग गया और बड़ी आंखों से ऊपर और नीचे देखा। उनके और भिक्षुओं के बीच
के अंतर को निचले दायरे में देखना चाहता था। हालांकि उसने पाया कि एक ही दायरे की मजबूत आभा के अलावा चाहे वह कपड़े हो या स्वभाव आदि अन्य पहलुओं में निचले डोमेन से कोई अंतर नहीं है। इसके बजाय आदमी ने शर्माया और उसे डांटा, पागल। फिर वह गुस्से में भाग गया। रुओ किंगे ने भ्रम में अपना सिर खरोंच कर दिया। क्या उसने कुछ किया? उसने ऐसा क्यों किया? स्वयं को गया। इस समय ताइशन वंशानुक्रम की आवाज सामने से आए और रुओ किंज ने इसे देखने के बाद जल्दी से पीछा किया। चलते समय रुओ कियोंज समय समय पर सड़क के दोनों किनारों पर नजर डालते हैं। फेरी कॉम याओ यूकॉम या आकाश में सुनहरे पात्रों के बाद और अपने टकटकी को नीचे की ओर ले जाते हुए वह एक टूटी हुई चांद को सुनहरी रोशनी के साथ चमकते हुए देख सकता था। एक भिक्षु चंद्रमा के सामने चला गया, मोड़ में कूद गया और गायब हो गया। विज्ञापन। आग का देवता आकाश को जलाता है और पहाड़ को कभी नष्ट नहीं करता है। यह एक साधारण घर के आकार का एक ज्वलंत पर्वत था। यह उग्र आग से जल रहा था। एक भिक्षु इसके बारे में उत्सुक था और चला गया। नतीजतन वह ज्वलंत मैग्मा द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था, इससे पहले कि वह भी ज्वलंत पहाड़ के करीब पहुंच गया। इस दृश्य को देखकर रुओ कियोंज थोड़ा भयभीत था। क्या उन्होंने एक विरासत नहीं छोड़ी? वे उन भिक्षुओं को क्यों चोट पहुंचाएंगे जो अपनी विरासत को स्वीकार करना चाहते थे? रुओ कियोंज ने भ्रम में सर्वोच्च नेता को भ्रम में देखा। हाँ, यदि आप इस तरह के एक छोटे से परीक्षण का सामना नहीं कर सकते हैं तो आप वल्गन की विरासत को स्वीकार करने के लायक कैसे हो सकते हैं? सर्वोच्च आदरणीय। ये सुनकर रुओ कियोंज गहरे विचार में गिर गया और ऐसा लग रहा था कि इससे पहले कि वह कुछ सोचता है, क्या ये संभव है कि जो भिक्षु विरासत को स्वीकार करना चाहते हैं वे केवल अस्थायी रूप से कम है, लेकिन उनके पास खुद काफी क्षमता है? सर्वोच्च आदरणीय ने अपना सिर हिला दिया। यदि आप दिव्य संप्रभु क्षेत्र में एकमात्र भिक्षु इसके बारे में सोच सकते हैं तो आकाशीय अमर स्वाभाविक रूप से इसे भी चाहते हैं। और उनके दिल में क्या खगोलीय अमर है? क्या आपको लगता है कि आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? ठीक है, अगर आप इसे नहीं कहना चाहते हैं तो बस ये कहें। अगर कियोंज ने अपने होंठों को घुमाया तो वह परेशानी के लिए पूछ रहा था। इसके बाद रुओ कियोंज ने 20 से अधिक परी गुफा हवेली का दौरा किया। चुने गए जादू के हथियार सभी प्रकार के अजीब थे, जिनमें एक महासागर मंदिर के साथ शानदार और लंबा एक पेड़ के साथ प्रकृति के करीब, एक साधारण गुफा के साथ सरल एक सुरुचिपूर्ण एक के साथ यह एक किताबों की दुकान है जो एक किताबों की दुकान है और यहाँ तक कि एक मकबरा है जहाँ आप रोमनों के रूप में कर सकते हैं। लेकिन इन गुफा हवेली का सामना करते हुए सर्वोच्च आदरणीय को रुकने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने उन्हें भी नहीं देखा। दोनों जल्दी से मंच के केंद्र में पहुंचे। मंच के केंद्र में एक कदम है। कदम पर मंच हल्के गोल्डन स्टोन से बना है और नीचे के मंच से एक स्तर अधिक है। गोल्डन प्लेटफॉर्म पर एक गोल्डन वर्तुल का दरवाजा है और भिक्षु समय समय पर चलेंगे। मेरे पीछे आओ। इन शब्दों को छोड़ने के बाद सर्वोच्च आदरणीय भंवर के दरवाजे में चला गया। जब रुओ कियोंज ने ये देखा तो उसने देरी करने की हिम्मत नहीं की और ताइशोंग के पीछे बारीकी से पीछे हटने की हिम्मत की। उनका जीवन अब दूसरे पक्ष की सुरक्षा पर निर्भर करता है। भंवर गेट के भीतर अंतरिक्ष में पहुंचते हुए एक अंतहीन नीले आकाश से घिरा हुआ है और उसके पैरों के नीचे एक विशाल घास का मैदान है जो शून्य में तैर रहा है। रुओ कियोंज ने चारों ओर देखा और पाया कि बहुत से लोग थे। इन लोगों को 3 दाववादी समूहों में विभाजित किया गया था और विभिन्न जादू के हथियारों के आसपास इकट्ठा हुए थे। विज्ञापन। सर्वोच्च आदरणीय एक जादू के हथियार की ओर चला गया और ये देखने पर रुओ कियोंज ने जल्दी से पीछा किया। ये चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ एक लंबा शिवालय है। पगोडा लगभग 7 मीटर ऊंचा है। इस ऊंचाई से पगोडा की समग्र रूपरेखा को अच्छी तरह से देखा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि इस शिवालय का मालिक विचारशील है। टॉवर के बीच में 2 कुछ अस्पष्ट अक्षर उत्कीर्ण हैं, लेकिन आप अभी भी सामान्य रूपरेखा सुशिन देख सकते हैं। सुशिन तजु। सर्वोच्च आदरणीय ने थोड़ी देर के लिए शिवालय में नजर डाली। उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रख लिया और लोगों के दूसरे समूह की ओर चला गया। ये देखकर रुओ कियोंज ने जल्दी से पीछा किया। भीड़ से घिरे दूसरे स्थान के केंद्र में एक टूटी हुई काली टुकड़ा है। यद्यपि यह एक टुकड़ा है, यह अभी भी बहुत बड़ा है, जो उपस्थित लोगों को टुकड़ा की हर बनावट का निरीक्षण करने की अनुमति देता है। यह काला टुकड़ा एक अजीब काली आभा को समाप्त करता है। यदि पिछले शिवालय ने लोगों को पवित्रता की भावना दी है तो इस टुकड़े ने लोगों को एक बड़ी भावना दी। ये टुकड़ा यिजियाओ के सम्राट रेड लॉ वेपन या मैजिक वेपन द्वारा गिरा दिया गया था। इस समय सर्वोच्च आदरणीय ने इत्मीनान से कहा, हो अच्छा, आदमी सम्राट रेड बाहर आने वाला है। रुओ कियोंज बहुत थागूंगा। वह अभी एक छोटा दिव्य संप्रभु है। वह पहले से ही आकाशीय अमर के ऊपर आधे भेद की चीजों के संपर्क में आने के लिए संतुष्ट है, लेकिन अब आप मुझे बताते हैं कि अर्ध सम्राट रेड भी बाहर आ गया है। हाँ, आश्चर्यचकित मत हो। सर्वोच्च आदरणीय थोड़ा मुस्कुराया। इस टुकड़े को जो शक्ति मिल सकती है वह अमर पूर्वज के अधिकांश स्तर पर है। अमर पूर्वज स्तर? तो ये टुकड़ा अमर पूर्वज कानून हथियार है। हाँ, सर्वोच्च आदरणीय ने सिर हिलाया। रुओ किंगे ने हवा की एक सांस ली और फिर जल्दी से भीड़ से आदरणीय खींच लिया। आप क्या कर रहे हो? सर्वोच्च आदरणीय ने एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ रुओ किंज को देखा, लेकिन रुओ किंगे ने उसे जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे थोड़ा तेजी से चलने के लिए खींच लिया। एक सुनसान जगह पर चलने के बाद आदरणीय ने रुओ किंग को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या आप मुझे अब बता सकते हैं? रुओ किंगे ने नहीं बोलते थे, लेकिन पहले चारों ओर देखा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई भी उसे नहीं देख रहा था, वह आदरणीय के कान के करीब झुक गया और दूसरे की हैरान आंखों में फुसफुसाया, बूढ़ा आदमी, तुम क्या चाहते हो? नहीं, आइए टुकड़े को चुरा लेते हैं। विज्ञापन। अध्याय 108 अमर कमल। सर्वोच्च आदरणीय ने रुओ किंगे को आश्चर्य में देखा। जाहिर है कि दूसरे पक्ष से इस तरह की टिप्पणी कहने की उम्मीद नहीं की गई थी। इसे चुरा नहीं सकते, उन्होंने कहा अपना सिर हिलाते हुए। ओह, आप इसे क्यों नहीं चुरा सकते? सुप्रीम आदरणीय ने रुओ किंगे में अपनी आंखें घुमाई। आप इस तरह की एक साधारण समस्या के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन क्या आप टुकड़े के मालिक के बारे में नहीं सोच सकते हैं? ये टुकड़ा नकल में बनाया गया एक प्रक्षेपण है। यद्यपि इसमें टुकड़ा की आभा है, इसका वास्तविक कार्य ये सिर्फ लोगों को मालिक द्वारा बनाए गए अंतरिक्ष में ले जाता है। यदि आप टुकड़ा का मालिक होना चाहते हैं तो आपको शायद इस बूढ़े आदमी की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता है और फिर उसकी विरासत को स्वीकार करें। अधिकांश भिक्षुओं के मरने के बाद वे दुनिया पर अपने स्वयं के पैरों के निशान के कुछ निशान छोड़ना चाहते हैं और एक उपयुक्त व्यक्ति को अपनी इच्छा से गुजरने के लिए खोजने के तरीकों में से एक है उद्धरण चिन्ह। हाँ, रुओ कियोंज ने सिर हिलाया। फिर क्या हमें प्रवेश करने के लिए इस गुफा हवेली का चयन करना चाहिए? जल्दी में मत बनो, पहले अगली गुफा हवेली की जांच करना ठीक है और फिर योजना बना रहा है। दोनों अगली भीड़ में शामिल हो गए और इस बार उनके सामने मैग्मा में एक बहुत बड़ा फ्लेम कमल बढ़ रहा था। इमोर्टल लोट्स 7 रंग पवित्र कमल में से एक जियांग चेंग का मौका। बाद में जब सभी 7 रंगीन कमल एकत्र किए जाते हैं तो जियांग चेंग को पुनर्जन्म कमल के शरीर को प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। 7 पवित्र कमल का सम्मेलन दुनिया में सबसे शक्तिशाली काया में से एक का निर्माण करेगा, जो जियांग चेंग की छिपी हुई क्षमता को बढ़ाएगा। 10,78,85,522। नोट: पुनर्जन्म लोट्स बॉडी जिसने कई पवित्र कमल को अवशोषित किया है, वह कभी कभी बदल रहा है और हमेशा हताश स्थितियों में हताश मालिक के लिए जीवित रहने की संभावना प्रदान कर सकता है। यह एक लॉ कानून हथियार है जो एक फ्लेम विशेषता कमल से परिष्कृत किया गया है। ऐसा लगता है कि आभा की गुणवत्ता आधे अतीत के स्तर पर है। सर्वोच्च आदरणीय ने अपनी दाढ़ी को मारते हुए टिप्पणी की। अमर कमल आग पर अपने पूरे शरीर के साथ ज्वलंत कमल को देखते हुए रुओ किंगे की आंखों ने कमल से धधकती गर्मी को प्रतिबिंबित किया। आप इस कमल के बारे में क्या सोचते हैं? सर्वोच्च आदरणीय ने एक मुस्कान के साथ पूछा, जैसे कि वह अमर कमल के बारे में अपने शिष्य की जिज्ञासा पर ध्यान देता है। हाँ, मेरा प्यारा सा कमल बहुत सुंदर है। रुओ कियोंज ने उत्साही आंखों से सिर हिलाया। ओह, क्या आपको ये कमल पसंद है? आदरणीय ने उत्सुकता से पूछा। वह पहले से ही मेरा है। रुओ किंगे ने सही किया। रुओ किंगे ने जो कहा उसे सुनकर आदरणीय ने थोड़ा मजाकिया महसूस किया, लेकिन उसने अभी भी अपना सिर हिलाया। इस लोट्स का मूल्य 3 विरासत में
सबसे कम है और यह इसके लायक नहीं है। आखिरकार चूंकि हम यहाँ हैं, हमें सबसे अच्छे अवसरों के लिए लड़ना चाहिए, स्पष्ट रूप से हमारा वास्तविक लक्ष्य है। सर्वोच्च आदरणीय ने अपना सिर घुमाया और आकाश में घंटे के चश्मे को देखा जो टपकने वाला था, और रो केने को देखा। ये 3 गुफा हवेली जल्द ही खोली जाएगी। चलो टुकड़ा विरासत में भाग लेते हैं। नहीं, मेरा प्यारा सा लियानियन अभी भी मुझे दूर ले जाने के लिए इंतजार कर रहा है। रो केने ने अपना सिर हिला दिया। विज्ञापन ताइशन आदरणीय, आप वास्तव में आपके द्वारा कहे गए कुछ भी नहीं सुनते हैं। रो किंज ने सर्वोच्च आदरणीय को गंभीरता से देखा। बूढ़े आदमी, मेरा विश्वास करो, ये कमल इस समय बहुत अधिक उपयोग नहीं हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से अपने मालिक के लिए सबसे बड़ी क्षमता है। रो कियोंज के गंभीर रूप को देखकर सर्वोच्च आदरणीय एक पल के लिए थोड़ा स्थानांतरित हो गया। उसने अपना हाथ फैलाया और पूछा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? हालांकि रो किंज ने सीधे तौर पर इससे निपटने के लिए एक बहाना पाया। मुझे अब समय के लिए दबाया जाता है। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा। थोड़े विचार के बाद सर्वोच्च आदरणीय अंत में सहमत हो गया। आखिरकार उन्होंने रो कियोंज के लिए बहुत कुछ किया। बेशक ताइशन आदरणीय बिना किसी कारण के रो किंज के प्रतिकूल नहीं है। ठीक है, चूंकि आप इस विरासत की कोशिश करना चाहते हैं, तो मैं जैसा कहूंगा वैसा करूंगा। सर्वोच्च आदरणीय ने सिर हिलाया। इसलिए वे दोनों फायर लोड्स के नीचे निर्णायक रूप से चले गए, क्योंकि वह डरता था कि होलियन रो केने को चोट पहुंचाएगा। सर्वोच्च आदरणीय ने सोच समझकर एक सुनहरा अर्धवृत्ताकार पारदर्शी सुरक्षात्मक ढाल का गठन किया, ताकि उन दोनों को कवर किया जा सके। फायर लोड्स के नीचे पहुंचने के बाद रो किंगे ने 2 परिचित आंकड़े देखे, प्राचीन दानव और जियांग चेन। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप फायर लोड्स का चयन करना चाहते हैं? यह मूल्य जो प्रदान कर सकता है वह केवल अमरता की विशेषता है, और यह बहुत शक्तिशाली नहीं है। अन्य 2 विरासत से दूरहीन है। प्राचीन दानव ने जियांग चेन को देखा और शांति से कहा, मेरे पास अंधेरे में एक कुबड़ है कि यह फायर लोड्स सबसे बड़ा अवसर है जो हमने खंडहरों के लिए इस अभियान में सामना किया है। जियांग चेन ने एक दृढ़ चेहरे के साथ कहा। रो कियोंज को नहीं पता था कि जब उसने ये सुना तो क्या कहना है। क्या यह नायक से आने वाला अंतर्ज्ञान और प्रीमियर हो सकता है? ये वास्तव में भयानक है। क्या अधिक है? यहाँ की तुलना में अन्य 2 आधे एस्ट्रल खंडहरों में निश्चित रूप से अधिक लोग हैं। यदि हम इस खंडहर का पता लगाने के लिए चुनते हैं, तो न केवल फायर लोड सोसाइटी को जीतना सुनिश्चित होगा, लेकिन हम निश्चित रूप से बहुत अधिक चीजें प्राप्त करेंगे। जियांग चेन ने कहा, आप क्या सोचते हैं? ठीक है, चलो जो आपने कहा था। प्राचीन दानव ने अपनी उंगलियों के साथ उदासीनता से खेला। होस्ट ने सफलतापूर्वक एक विकल्प बनाया है और अमर कमल कॉपी में प्रवेश करने वाला है। कृपया बदला लेने के लिए नायक के अवसर को लूट लें। जोड़ 1000000। विज्ञापन, इस बार अमर कमल की प्रतिलिपि में जाने के बाद जियांग चेन अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलेंगे। म्यू11। खतरे के बावजूद उन्होंने जियांग चेन को कई बार खतरे से बचाया। वह सामान्य स्थिति को जानता था, अनुपात को जानता था और समग्र स्थिति पर विचार करता था। ये लगभग जियांग चेन के जीवन के माध्यम से चला। उनकी छिपी हुई नियति 1,14,514 नायिका में सबसे ऊपर थी, जो कि है 10,55,22,117। जियांग चेन सम्राट जिंग ने एक मिस कॉल किया और घात लगाकर घात लगा दी, और वह और जियांग चेन की घेराबंदी में पड़ गए। म्यू11 को पता था कि वह बच नहीं सकता है, इसलिए उसने पीछे रहने की पहल की। जियांग चेन अनावश्यक बलिदान करने के बजाय म्यू11 का बदला लेना चाहता था, केवल आंसू में भाग सकता है। अंत में म्यू11 की मृत्यु दुखद रूप से हुई और जियांग चेन ने सफलतापूर्वक सम्राट बनने के बाद अपने कुत्तों को गुस्से में दुश्मनों के अपने पूरे परिवार को भी मिटा दिया। मूल रूप से जियांग चेन को म्यू11 के लिए मरने के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि वह उसे बहुत बकाया था। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि अभी भी बहुत से लोग थे जिन्हें उनकी देखभाल की आवश्यकता थी, तो जियांग चेन ने आखिरकार सभी के अनुनय के तहत विचार को अनिच्छा से छोड़ दिया। मेजबान से पूछे कि म्यू11 को जियांग चेन से मिलने से रोकने के लिए रिवेंज पॉइंट्स जोड़ 1,000,000। अंतिम वाक्य को सुनकर रो कियोंज तुरंत उत्साहित हो गया। यह 1 मिलियन बदला लेने वाले अंक हैं। क्या आप जानते हैं कि यह 1 मिलियन बदला लेने वाले अंक क्या है? ये कुछ ऐसा था जो लिंग हुआनिंग को कई वर्षों तक हर दिन पागल की तरह सोचना था। रो कियोंज कुछ समय के लिए शांत करने से पहले उत्साहित था और सिस्टम से पूछा, फिर उन दोनों से कैसे मिले? म्यू11 को गलती से अवसरों की खोज करते समय एक भयानक प्रेम जहर द्वारा जहर दिया गया था। अगर वह आधे घंटे के भीतर दूसरों के साथ खेती नहीं करता, तो वह हिंसक रूप से मर जाता। इस समय जियांग चेन पास हो रहा था, और वह जो दूसरों की मदद करना पसंद करता था, वह केवल म्यू11 डिटॉक्सिफाई करने में मदद करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर सकता था। डियान रो कियोंज केवल इस तरह से टिप्पणी कर सकता था। मेजबान से निम्न विकल्प बनाने के लिए कहें। 1. म्यू11 को प्यार से जहर होने से रोकें, मिशन पूरा हो गया है, और बदला लेने के लिए जोड़ 1,000,000। दूसरा, जियांग चेन से पहले म्यू11 को डिटॉक्स करने के लिए भी ये कार्य जोड़ 10 लाख पूरा हो गया है। कुछ समय के लिए रो किंज ने सोचा था। उसने खुद से कहा, मेरा विवेक मुझे बताता है कि मैं पहले से ही जानता हूं कि म्यू11 को जहर दिया जाएगा, और सही बात यह है कि उसे जहर और जहर होने से रोकना है। उसे बताएं कि आगे क्या होगा। लेकिन मेरा न्यू अपनी अंतरात्मा की बात नहीं सुनना चाहता। उद्धरण चिन्ह, वह पहली बार में कुछ भी नहीं दे रहा था, और वह एक अजनबी था जो वह पहले कभी नहीं मिला था। इसलिए उसे पहले तरीके से उसकी मदद करने के लिए खुद को क्यों मजबूर करना पड़ा? बहुत कम से कम अगर वह म्यू11 डिटॉक्सिफाई में मदद करने के लिए थे, तो उसके लिए परिणाम बहुत बेहतर होंगे। अगर जियांग चेन ने उसे डिटॉक्सिफाई करने में मदद की, बस काफी है। विज्ञापन, अध्याय 109 अंतरिक्ष खुलता है। रो किंज ने अपना मन बना लिया है। बस सिस्टम द्वारा दी गई विधि 2 चुनें। इसका आनंद लेने का अच्छा समय है। मुझे आश्चर्य है कि यह लड़की म्यू11 किस तरह का व्यक्ति है। आगे क्या होगा ये सोचकर कि कियांग जी के लिए उत्साहित नहीं होना असंभव है, और विचार पहले से ही उसके दिमाग में दौड़ रहे हैं। इस समय सर्वोच्च आदरणीय ने अपने कब्जों पर टकराया। पकड़ो। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने रो केनेज को पकड़ लिया, जो अभी भी अपनी कल्पना में था, और सीधे आग से कमल के केंद्र में हवा में कूद गया। एक पलक झपकते में वे दोनों एक घने जंगल में पहुंचे। रो किंगे ने अपना सिर हिलाया, फिर चेतना को फिर से हासिल किया, अपने विचारों को दूर रखा और चारों ओर देखा। फूलों, पेड़ों और कुछ डरे हुए जानवरों को छोड़कर वे केवल 2 लोग थे। ये फायर लोड्स के मालिक द्वारा बनाई गई जगह है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद आपको बेतरतीब ढंग से टेलीपोर्ट किया गया है। इसका कारण ये है कि आप और मैं अलग नहीं हैं, क्योंकि मैं अभी आपका हाथ पकड़ रहा हूं। ताइशन आदरणीय ने अपनी दाढ़ी को हिलाया और समझाया। हाँ, रो किंज ने सिर हिलाया, थोड़ी देर के लिए चारों ओर देखा और पाया कि यह स्थान साधारण छोटा नहीं था, और तुरंत थोड़ा भ्रमित हो गया। हमें अब क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि यह स्थान साधारण छोटा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, निश्चित रूप से मैं धीरे धीरे इसकी तलाश कर रहा हूँ। मैं ये देखने के लिए शर्त लगा रहा हूँ कि किसकी किस्मत है। बोलने के बाद आदरणीय ने रो केने को नजरअंदाज कर दिया और आगे के रास्ते की ओर बढ़ गया। रो कियोंज ने जल्दी से पीछा किया, और सर्वोच्च आदरणीय के लिए दौड़ने के बाद उसने अपने पक्ष के चेहरे को भ्रम के साथ देखा। बूढ़ा आदमी, क्या ये बेहतर नहीं होगा यदि आप सिर्फ अपनी आध्यात्मिक चेतना को तलाशने के लिए जारी करते हैं? सर्वोच्च आदरणीय ने अपना सिर हिलाया। ये साथी डोइस लंबे समय से तैयार किया गया है। वह कुछ भी महसूस नहीं कर सकता है। वह केवल इसे धीरे धीरे अपने दम पर पा सकता है। जब वह ये सुनती थी, तो रो कियोंज थोड़ा उलझन में था। वे सभी एक ही दायरे में हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं देख सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि इस गुफा हवेली के मालिक ने अपनी विरासत को छिपाने के लिए कुछ विशेष साधनों का इस्तेमाल किया हो? लेकिन क्या उसकी विरासत दूसरों को नहीं दी जा रही है? इस बात का क्या मतलब है? ये हो सकता है। विज्ञापन, रो कियोंज जल्द ही इसका कारण समझ जाएगा। हाफ कॉस्टर के अवशेष निश्चित रूप से कई शक्तिशाली लोगों को आकर्षित करेंगे। यदि विरासत को कवर करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, तो आपका अवसर निस्संदेह इन शक्तिशाली लोगों के हाथों में गिर जाएगा। और वह जो उत्तरदायी चाहता है, वह एक मजबूत व्यक्ति नहीं है, बल्कि संभावित और प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति है।
इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया था ताकि हर कोई केवल बिट से खोज कर सके। ये कम से कम उन भिक्षुओं की अनुमति देगा जो कमजोर हैं लेकिन उनकी विरासत प्राप्त करने की क्षमता है। रुओ किंज ने अचानक महसूस किया कि कई चीजें थीं जो उन्होंने देखी। ये भिक्षु सभी जीवित लोग हैं। यदि वे इस बिंदु पर खेती करते हैं तो वे मूर्ख नहीं हैं। वे उससे भी ज्यादा चालाक हैं। इसका कारण ये है कि उन्होंने सोचा था कि ये भिक्षु पहले बहुत योजनाबद्ध नहीं थे, क्योंकि वह लेन खुआनिंग और अन्य लोगों के साथ बहुत लंबे समय तक रुके थे। उसे अपने दिल में इस गलती का सामना करना चाहिए। इस दुनिया में सभी के साथ गंभीरता से व्यवहार करना चाहिए और किसी को घृणा नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह एक दिन में गिर जाएगा। इस समय ताइशन आदरणीय अचानक रुक गया और उसकी आंखों को थोड़ा संकुचित कर लिया। अगर कियोंज ने ध्यान नहीं दिया तो उसने उसे कंधे पर मारा, उसके सिर को छुआ और पूछा, बूढ़ा आदमी, तुम क्या कर रहे हो? कोई मुझे बुला रहा है, सर्वोच्च आदरणीय ने एक भ्रूभंग के साथ कहा। ओह, क्या वह व्यक्ति आपका दोस्त है? रुओ कियोंज ने पूछा। नहीं, सर्वोच्च आदरणीय ने अपना सिर हिला दिया। फिर उसने आपको क्या कहा? इस व्यक्ति ने कहा कि यह विरासत युवा पीढ़ी के लिए छोड़ दी गई है। खगोलीय अमर के ऊपर पुराने राक्षस सिर्फ संसाधनों की खोज कर सकते हैं, विरासत को न छुएं। कृपया आओ और इसके बारे में बात करें, साथी दोस्त, ताइशन जुन ने इत्मीनान से कहा। रुओ कियोंज ने शब्दों के अर्थ के बारे में सोचा और इसे पचाने के बाद कुछ समय के लिए वह आखिरकार समझ गई कि आदरणीय किस बारे में बात कर रहा था। खगोलीय अमर के ऊपर एक मजबूत व्यक्ति है, अर्थात आधा शंकु या अमर पूर्वज। उन्होंने सर्वोच्च आदरणीय के स्तर पर पुराने राक्षसों को बताया कि वे विरासत को नहीं हड़पते हैं और इन विरासत को युवा पीढ़ियों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन ये किस तरह का अनुरोध है? जिस व्यक्ति ने कहा कि यह यहाँ सबसे मूल्यवान विरासत को हथियाने के लिए नहीं आया था, तो वह क्या करना चाहता है? हाँ, ये बहुत सरल है। सर्वोच्च आदरणीय थोड़ा मुस्कुराया। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि यह व्यक्ति विरासत के लिए यहाँ आया था, लेकिन यह वह नहीं है जो विरासत को स्वीकार करना चाहता है, लेकिन जूनियर्स जो वह लाया था। विज्ञापन, यह ऐसा है जैसे मैं विरासत पाने के लिए यहाँ नहीं हूँ, लेकिन ताकि आप इसे प्राप्त कर सकें। उद्धरण चिन्ह। रुओ किंज ने सिर हिलाया। यह वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। जब सुप्रीम लॉर्ड विनरेबल ने ये सुना तो उन्होंने अपने होंठों को घुमाया और कहा, अगर मैं आपको नहीं बताता तो आप शायद ये पता नहीं लगा पाएंगे कि आप लंबे समय तक इसके बारे में सोचते हैं। यह वही बात है जो आपने सोचा था। टीएसके। फिर हमें अब क्या करना चाहिए? रुओ कियोंज ने पूछा। बेशक आप वह नहीं कर सकते जो उसने कहा। सर्वोच्च आदरणीय ने अपना सिर हिला दिया। तथ्य यह है कि वह कह सकता है कि यह केवल ये दिखा सकता है कि वह इस जूनियर में बहुत आश्वस्त है। ये बहुत संभावना है कि वह आधे पूर्वज के तहत अजेय है। हाथ, हाँ, बुरा नहीं है, यह वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। रुओ कियोंज ने फिर से सिर हिलाया। ताइशन आदरणीय। एक पलक झपकते में 7 दिन बीत गए। वे दोनों इस समय एक गुफा में रह रहे थे, एक अलाव जला रहे थे और अपने हाथों में स्वादिष्ट भोजन खा रहे थे। हालांकि उन्हें खाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे लालची नहीं होंगे। यदि कियोंज को लगता है कि उसका स्वभाव सर्वोच्च आदरणीय के समान है तो उसे उसके द्वारा भटकना होगा। बूढ़ा आदमी, यहाँ के राक्षसों का मांस आध्यात्मिक ऊर्जा से काफी भरा हुआ लगता है। अंतरिक्ष में आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रचुर मात्रा में है, ये भिक्षु बुढ़ापे से कैसे मर सकते हैं? रुओ किंग ने लापरवाही से कहा कि वह अपने हाथ में सुगंधित ड्रैगन मांस के एक टुकड़े पर निभ गया। ये सुनने के बाद सर्वोच्च आदरणीय मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होने का कारण ये है कि अर्धअष्टकुल क्षेत्र में भिक्षुओं की मृत्यु हो गई। रुओ किंज ने अपने हाथों में मांस खाना जारी रखा, लेकिन जल्द ही उनके दिमाग में एक नया सवाल उठता है। यह सही नहीं है। क्या आपने एक बार मुझे यह नहीं बताया कि जब तक आपके अर्धअंसेस्ट्रल भिक्षुओं के पास आध्यात्मिक ऊर्जा है, वे नहीं कर सकते? क्या आप लंबे समय तक रह सकते हैं? फिर ये सैकड़ों भिक्षुओं ने मृत भिक्षुओं की गुफा हवेली को क्यों नहीं उठाया और अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया? ये सुनकर आदरणीय को फिर से चकित कर दिया गया। ऊर्जा एक अवधारणा है ना? हाँ, रुओ कियोंज ने सिर हिलाया। आग की लपटों और गड़गड़ाहट और बिजली दोनों में ऊर्जा होती है और उन्हें आमतौर पर ऊर्जा कहा जा सकता है। आभा के लिए भी यही सच है, जो कि अमर दाव ऊर्जा के लिए सिर्फ एक सामान्य शब्द है। और अगर आभा में दीर्घायु ऊर्जा को सूखा दिया जाता है, भले ही ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा हो, ये भिक्षु के जीवन का विस्तार करने में सक्षम नहीं होगा। ये केवल साधारण राक्षसों के विकास के लिए पोषण बन सकता है। ताइशान आदरणीय ने इत्मीनान से कहा। तो ये बात है। रुओ कियोंज ने सिर हिलाया। अगर वह समझाने के लिए बूढ़े आदमी पर भरोसा नहीं करता तो वह वास्तव में इन चीजों को नहीं जानता होगा। इस समय सर्वोच्च आदरणीय के कान चले गए और वह डूब गया और बड़बड़ाया, 2 आधे भंगुरों से लड़ रहे हैं। विज्ञापन, अध्याय 110 आधा अमर घास। रुओ किंज की आंखें भी गंभीर हो गईं। ये पुराने राक्षस बहुत स्मार्ट हैं और बिना किसी कारण के नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अब वे लड़ रहे हैं। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि उनके बीच संघर्ष है या उन्होंने कुछ अवसर का सामना किया है। ठीक है, बुरा नहीं। सर्वोच्च आदरणीय ने सिर हिलाया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? बेशक मैं पाई का हिस्सा प्राप्त करना चाहता हूँ। बोलने के बाद आदरणीय ने एक बुरी मुस्कान दिखाई। रुओ किंज के कंधों को पकड़ लिया और वे दोनों अगले क्षण में गायब हो गए। रुओ किंज ने केवल चक्कर महसूस किया। उसने अपना सिर हिलाया और फिर से अपनी आंखें खोल दी। उसने पाया कि वह पहले से ही आकाश में था और दूर नहीं, प्रकाश की 2 धाराएं थीं, एक सोना और एक बैंगनी, हवा में तेजी से टकरा रहा था। वह इतना तेज था कि प्रकाश की इन 2 धाराओं की स्पष्ट रूप से देखना असंभव है। इस समय कई भिक्षु जमीन पर लड़ाई देख रहे थे। वे नहीं लग रहे थे खुद और बूढ़े आदमी की अचानक उपस्थिति को नोटिस करने के लिए। अगर कियोंज को अचानक पता चलता है कि वह और बूढ़ा आदमी अदृश्य है तो उसे छठा बच्चा बनने की तैयारी करनी चाहिए। जब आकाश में 2 आधे अस्थिभंगों की लड़ाई होती है तो दोनों घायल हो जाएंगे और फिर वह लाभ उठा लेगा। लेकिन इस समय प्रकाश की 2 धाराएं, एक सुनहरा और एक बैंगनी, अचानक रुक गईं और 2 दाववादी आंकड़ों में बदल गईं। एक पुरुष और एक महिला शून्य पर कदम रखते हुए एक दूसरे के खिलाफ हजारों मीटर के खिलाफ लड़ते हुए। वह आदमी एक चमकदार सुनहरा कवच पहने हुए था जिसमें तलवार के आकार की भौहें और तारों वाली आंखें थीं। वह शायद 30 साल से कम उम्र का दिखता था। महिला ने एक बैंगनी ताववादी बागे पहने हुए थे और वह एक पुरानी परिचित प्राचीन दानव की। हाँ, इस साथी दोस्त, मैंने आपको बहुत समय पहले बताया है कि न केवल हमारे 2 आधे भंगुरों ने इस खंडहर में प्रवेश किया बल्कि एक और भी, लेकिन आपने सुनने से इनकार कर दिया और मुझसे लड़ने पर जोर दिया। सोने के कवच में आदमी प्राचीन दानव में असहाय रूप से दूर नहीं था। हाँ, अगर हम नहीं लड़ते हैं तो हम इस अन्य आधे शिकत को कैसे लुभाते हैं? प्राचीन दानव बस थोड़ा मुस्कुराया और फिर उस दिशा को देखा जहाँ रुओ कियोंज और सर्वोच्च आदरणीय थे। क्या मैं सही हूँ? ताई बूढ़े आदमी पर आओ। हे विज्ञापन, सर्वोच्च आदरणीय और रुओ कियोंज के आंकड़े धीरे धीरे दिखाई दिए। सर्वोच्च आदरणीय ने कहा, ऐसा लगता है कि आप मेरी आभा से बहुत परिचित हैं। हाँ, हम सैकड़ों हजारों वर्षों से लड़ रहे हैं। मैं कैसे नोटिस नहीं कर सकता कि आप अचानक यहाँ दिखाई दिए? प्राचीन दानव के निष्पक्ष चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान दिखाई दी। आप फिर से क्या करना चाहते हैं? ये खत्म हो गया है, सही है? रुओ किंज एक पल के लिए भ्रमित था। सहलेखक, ये 2 लोग पहले एक दूसरे को जानते थे और प्राचीन दानव ने जो कहा उसके अनुसार वह सैकड़ों हजारों वर्षों से सर्वोच्च आदरणीय के साथ लड़ रही थी। हम शांति से सह अस्तित्व क्यों नहीं कर सकते? हाँ, जैसा कि कहा जाता है, एक युद्ध कभी धोखेबाजों के थकने के कारण नहीं होता है। हीरे की दवा को छीनने के लिए बाहर जाने से पहले दोनों पक्षों को हराने के लिए आपका इंतजार करना बहुत ज्यादा नहीं है। सर्वोच्च आदरणीय थोड़ा मुस्कुराया। जब पहली बार सुप्रीम आदरणीय आया तो उन्होंने देखा कि एक वज्र दवा एक रॉक गुफा में उठती है जो दूर नहीं थी। इसमें शक्तिशाली कठोर ऊर्जा थी और इसमें 50,000 साल पुरानी औषधीय भावना थी। ये पहले से ही एक अर्ध अमर चिकित्सा के स्तर पर था। ठीक है, अब जब लोग पकड़े गए हैं तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। प्राचीन दानव ने ठंडी आंखों के साथ जमीन पर दर्जनों भिक्षुओं को देखा।
इस नजर में दर्जन या तो भिक्षु ठंडे पसीने में टूट गए और वे एक फ्लैश में पक्षियों और जानवरों की तरह बिखरे हुए। इस समय खुद के अलावा रो केन ने पाया कि जमीन पर दो भिक्षु थे, एक पुरुष और एक महिला, जो नहीं छोड़ा था। कहने की जरूरत नहीं है, आदमी जानता था कि यह जियांग चेन था जो प्राचीन दानव का अनुसरण कर रहा था। इस समय वह काले कपड़े पहने हुए थे और उनकी आंखें चुपके से समय समय पर कहीं न दिख रही थीं। रो किंगे ने अपने टकटकी का पालन किया और एक महिला को हल्के नीले रंग की पोशाक पहने देखा। महिला के नरम हरे रेशम शॉल ने अपने सफेद कॉलरबोन और सुगंधित कंधों को पूरी तरह से कवर नहीं किया। इस समय उसका पतला शरीर हल्के नीली ऊर्जा से बनी बतख पर बैठा था, जिसमें पतला जेड हाथ था। आश्चर्यजनक उपस्थिति का समर्थन करने वाला सुंदर चेहरा असाधारण रूप से सुंदर है। रो किए दूसरे पक्ष के सुंदर चेहरे से तुरंत आकर्षित हो गया था। विज्ञापन। हालांकि उन्होंने पहले कई सुंदरियों को देखा था, जैसे कि ये किंगजू, लेंगहुनिंग, सुरु, इसे भूल जाओ, हुआ किंग्यान, मो यूहन और इतने पर। लेकिन इन लोगों ने उन्हें अलग अलग डिग्री के लिए घृणा की, जिससे उनकी सराहना करना वास्तव में मुश्किल हो गया। उपस्थिति की एक निश्चित सीमा है और इस समय प्रतियोगिता अंदर पर है। उसके सामने की महिला ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथों में पकड़ लिया, आकाश में प्राचीन दानव को देखकर और सुरुचिपूर्ण ढंग से, न जाने क्या वह उसके दिल में सोच रही थी। रो केन ने थोड़ी देर के लिए दूसरे व्यक्ति के सुंदर चेहरे को देखा और यह कहना था कि यह बहुत आकर्षक था। अवचेतन रूप से उसने अपना सिर नीचे कर दिया और निश्चित रूप से पर्याप्त उसने लंबे पैरों को देखा जिसे वह देखना चाहता था और वे बहुत सफेद थे। रो कियोंज मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक और रूप ले सकता है। जैसे कि रो केनेज के टकटकी के बारे में पता है, महिला उस पर थोड़ा मुस्कुराई। रो केंज एक पल के लिए दम रह गया। जाहिर है कि दूसरे पक्ष को इस तरह के कदम को दिखाने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वह भी एक मुस्कान के साथ विनम्रता से जवाब दिया, लेकिन क्योंकि वह दूसरे पक्ष द्वारा पकड़ा गया था, इसलिए वह किसी भी व्यक्ति के पैरों को देखने के लिए बहुत शर्मिंदा था और जियांग चेन पर अपनी टकटकी पर ध्यान केंद्रित किया। इस समय जियांग चेन की आंखें महिला को ऊपर और नीचे देख रही थीं, प्रतीत होती है, और उसे एहसास नहीं हुआ कि किंगसन उसे बिल्कुल देख रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में इस तरह के असाधारण स्वभाव वाली एक महिला होगी, जियांग चेन ने भावना के साथ कहा। ऐसा लगता है कि एक और व्यक्ति है जिसे मैं बचाना चाहता हूँ। अब उसके दिल में एक और लक्ष्य है जिसे वह बचाने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहता है। विज्ञापन। अध्याय 111 विरासत। इस समय हल्के नीले रंग की पोशाक में महिला का शरीर थोड़ा रुक गया और अगली सेकंड वह दुनिया और दुनिया के बीच गायब हो गई। जियांग चेन भी घूम गया और कुछ कूद के साथ जंगल में गायब हो गया। बस जब रो किएगे ने अचानक सोचा कि दोनों लोग अचानक क्यों चले गए, तो सर्वोच्च आदरणीय ने उसे एक संदेश भेजा। यदि आप खगोलीय अमर का सामना कर रहे हैं, तो क्या आप उसके साथ अवसर को जब्त करने में आश्वस्त हैं? रो कियोंज ने थोड़ी देर के लिए सोचा और सिर हिलाया। ये ठीक होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी भी एक भूमि भगवान का सामना नहीं किया था। उन्होंने हमेशा अपनी लड़ाकू शक्ति को कम करके आंका था। केवल जब मैं वापस आया तो मुझे एहसास हुआ कि जब भूमि देवताओं के चरम का सामना करना पड़ा, तब भी वह आसानी से उसे मार सकता था और वह बिना किसी तकनीक का उपयोग किए था। ये कहने के बजाय कि उन्होंने खुद को कम करके आंका, ये कहना बेहतर था कि उन्होंने ऊपरी दायरे और स्वर्ग स्तरीय मध्यवर्ती मार्शल आर्ट की शक्ति को कम करके आंका। ऐसा लगता है कि वह कुछ निम्न स्तरीय खगोलीय अमर को हरा सकता है। ठीक है, तो आप बस अकेले अवसरों की तलाश करते हैं। गुफा हवेली में 3 सबसे मजबूत लोग इस बार यहाँ रह रहे हैं। बाकी सिर्फ खगोलीय अमर हैं। यहाँ तक कि अगर आप हारते हैं, तब भी आप अभी भी उपयोग कर सकते हैं जो मैंने आपको दिया था। मैजिक हथियार भागने के लिए। याद रखें, 36 स्ट्रेटेजम सबसे अच्छी रणनीति है और आपके जीवन को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ जिंदगी है, वहाँ आशा है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं समझता हूँ। रो कियोंज ने जवाब में सिर हिलाया। रो केनेज ने ये कहा। उसने अब ताइशोंग को आदरणीय पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन चारों ओर देखा, ये सोचकर कि कहाँ देखना है। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वह बहुत भाग्यशाली होगा कि वह सिर्फ घूमने से विरासत को खोजने में सक्षम हो जाए। अगर कियोंज एक पल के लिए परेशानी में था, तो थोड़ी देर के बाद उसे लगता था कि उसने कुछ सोचा था और उसकी आंखें अचानक जल गईं। वैसे, हालांकि मुझे नहीं पता कि विरासत कहाँ छिपी है। मुझे पता है कि पहले इसे कौन पा सकता है। विरासत। वह डेस्टिनी के बेटे जियांग चेन के अस्तित्व को लगभग भूल गया। अगर कियोंज ने इस तरह से सोचा, तो वह उस दिशा की ओर भाग लेगी जो दूसरे पक्ष ने पहले छोड़ी थी। क्योंकि वह कई बार जियांग चेन के संपर्क में था, फिर भी वह दूसरे व्यक्ति के ठिकाने के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के ठिकाने का न्याय कर सकता था। रो किएगे का पीछा करने के बाद वे जल्द ही एक छोटी नदी में आ गए। रो किंगे ने अपनी आभा को छिपाने के लिए सिस्टम एलिक्सिर लिया और चिंता नहीं थी कि अन्य लोग नोटिस करेंगे। मुझे स्पष्ट नदी के बगल में एक आकृति मिली और यह आंकड़ा एक पुराने परिचित जियांग चेन के अलावा कोई नहीं था। इस समय वह अपने हाथों को एक साथ पकड़ रहा था, अपना सिर उठा रहा था और आकाश को एक दलील की अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था। महान दाव, अगर मिस वान युआन खतरे में है, तो कृपया मुझे जल्द से जल्द उसकी तरफ भागने की अनुमति दें और मैं उसकी रक्षा करूंगा। महान दाव, यदि आप वास्तव में गुप्त रूप से मेरी प्रशंसा करते हैं, तो कृपया मेरी इच्छा को पूरा करें। विज्ञापन। नतीजतन जैसे ही जियांग चेन ने बोलना समाप्त कर दिया, एक भयानक आकाश गड़गड़ाहट ने स्पष्ट आकाश से मारा। जियांग चेन तुरंत भयभीत हो गया और इससे बचने के लिए जल्दी से बगल में बदल गया और ये आकाश खंडर उसके ठीक बगल में हुआ। इस समय इसने उनकी पिछली स्थिति को मारा। क्या चल रहा है? क्या मुझे सिर्फ एक मजाक नहीं करना चाहिए? जियांग चेन ने अपने माथे से ठंडे पसीने को पोंछा और अपना सिर हिला दिया। ये होना चाहिए कि महान दाव मेरी विद्रोही टिप्पणियों से नाराज थे। रो कियोंज एक पल के लिए एक नुकसान में था जब उसने इस दृश्य को देखा। इस वाक्य में ये 2 सूचना बिंदु हैं। पहला ये है कि वह जानता था कि जियांग चेन पहले से ही मू वानवान से मिल चुके थे। दूसरा सूचना बिंदु और भी महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि म्यू वानवान को जहर दिया गया था क्योंकि जियांग चेन ने महान दाव को एक इच्छा की थी। रो कियोंज आखिरकार समझ गया कि जियांग चेन हमेशा सक्षम क्यों था विभिन्न अवसरों को बेवजह प्राप्त करने के लिए। ये सिर्फ इतना है कि यद्यपि जियांग चेन और म्यू वानवान एक दूसरे को जानते हैं, उन्होंने कभी भी एक दूसरे को नहीं देखा है। इसलिए इस स्थिति में सबसे अच्छा तरीका यह है कि जियांग चेन का अनुसरण करें और तब तक इंतजार करें जब तक कि म्यू वानवान को जहर नहीं दिया जाता है। चेन को बाहर नॉक करें और फिर आप मिशन को पूरा कर सकते हैं। वैसे, जबकि ये 3 महान देवता अभी भी एक गतिरोध में हैं, हमें जल्दी करना होगा और विरासत का स्थान ढूंढना होगा। जियांग चेन की आंखें अचानक दृढ़ हो गईं। उसने एक छोटी शाखा की तलाश की और एक छोटा कंकड़ पाया। कंकड़ को जमीन पर रखा गया था और छोटी शाखा के मध्य खंड को कंकड़ की नोक पर रखा गया था। टहनी के एक छोर को धीरे से उकसाने के बाद पूरी टहनी घूमने लगी। बस जब रो कियोंज ये पता नहीं लगा सका कि दूसरी पार्टी क्या कर रही थी, तो टहनी आखिरकार रुक गई। जियांग चेन ने टहनी के एक छोर को देखा और सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि विरासत यहाँ है। रो कियोंज जब समझता है, जैसा कि जियांग चेन के शरीर ने हराया, रो केन ने उसके पीछे निकटता से पीछा किया। वे दोनों जल्द ही एक बड़े पहाड़ पर आ गए। पहाड़ के तल पर एक अंधेरी गुफा थी। जियांग चेन ने अपनी ठुड्डी को पकड़ लिया और थोड़ी देर के लिए उसके सामने गुफा को देखा। मेरे पास एक कुबड़ है कि इस गुफा हवेली का सबसे बड़ा विरासत अवसर अंदर है। ऐसा कहने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के गुफा में चला गया। रो कियोंज ने बारीकी से पीछे हटना। यह एक गुफा कहा जाता है, लेकिन यह इतना संकीर्ण है कि यह मुश्किल से एक व्यक्ति को बुझने की अनुमति दे सकता है। इस दृष्टिकोण से ये गुफा कुछ हद तक मानव निर्मित लगती है और जियांग चेन का संदेह अनुचित नहीं है, क्योंकि वे जियांग चेन का अनुसरण कर रहे थे। अगर कियांग जी अभी भी अपने हाथ में लाइटिंग स्टोन से कुछ प्रकाश प्राप्त कर सकता है, तो वह पूरी तरह से स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। गुफा में प्रवेश करने के बाद उन्होंने पाया कि यह एक सीधी रेखा नहीं थी, लेकिन नीचे की ओर ढलान। विज्ञापन। रो किंज को संदेह था कि पहाड़ के नीचे एक गुप्त कमरे की तरह कुछ था, लेकिन उनके विचार की पुष्टि होने में देर नहीं लगी। आधे मिनट से भी कम समय तक चलने के बाद पत्थर के टुकड़ों से भरे असमान मार्ग में चिकनी कदम दिखाई दिए। कदम ब्लूस्टोन से बने होते हैं, जिसमें बहुत सारे शैवाल बढ़ते हैं। कुछ चरणों में भी दरारें होती हैं, जो समय के मजबूत निशान दिखाती हैं।
वे दोनों एक और धूप के लिए चले गए और अंत में मार्ग के अंत तक पहुंच गए। मार्ग के अंत में एक कांस्य दरवाजा है। दरवाजे पर एक लंबा रंगीन ड्रैगन और एक बाघ है। जैसे बाईं और दाईं ओर दो अभिभावक दो लोगों को तेज आंखों से आकर घूरते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रो किंगे ने देखा कि रंगीन ड्रैगन की आंखें चली गईं, जो बेहद अजीब थी। जियांग चेन ने आखिरकार थोड़ी देर के लिए इसे देखने और आकार देने के बाद दरवाजा तोड़ने का एक तरीका खोजा। बस इसे एक पंच के साथ उड़ा दें। हालांकि यह दरवाजा बेहद मजबूत दिखता है, लेकिन पावर मास्टर के दायरे के अनुसार दरवाजे की कठोरता बदल जाती है। यह एक सुरक्षात्मक बाधा की तुलना में अधिक परीक्षण है। ऐसा लगता है कि विरासत यहाँ सभी संभावना में है। अंदर जियांग चेन ने इडली को मुस्कुराया और एक मुट्ठी के साथ विशाल ऊर्जा ले जाने के साथ मुक्का मारा, जिससे दरवाजा एक पल में गिर गया। जियांग चेन की आंखों में 3 भागों का तिरस्कार, 3 भागों का अहंकार और 4 भाग गर्व था। जियांग चेन ने अपने बहने वाले बालों को हिलाया और कहा, हाँ, जैसा कि आपसे उम्मीद थी, मैं दुनिया का नंबर 1 प्रतिभाशाली लड़का हूँ। मेरी क्षमता वास्तव में चाप से दूर है। मैंने सिर्फ एक पंच के साथ दरवाजा तोड़ दिया और मेरे वरिष्ठों द्वारा मान्यता प्राप्त थी। भविष्य में यदि आप बिना किसी प्रतिद्वंदियों के दुनिया के शीर्ष पर खड़े हैं, तो आप वास्तव में अकेले होंगे। उद्धरण चिन्ह। जियांग चेन ने अपने हाथों पर अपना सिर आराम किया और गेट के अंदर अंतरिक्ष से बाहर निकल गया। रो किंगे ने उसका पीछा किया और चारों ओर देखना शुरू कर दिया। ये स्थान बहुत चौड़ा है और दीवारें काले पत्थर से बनी होती हैं, जिससे लोगों को बहुत ठोस एहसास होता है। दीवारों को चिरस्थायी राक्षसी आग के साथ जलाया जाता है, जो उन लोगों को अनुमति देता है जो यहाँ हर संरचना को स्पष्ट रूप से देखने के लिए चलते हैं। दीवारों पर रखे गए कई खगोलीय अमर कवच हथियार और कानून हथियार हैं। विभिन्न जादुई दवाएं और जड़ी बूटियां अर्ध अमर दवाओं के करीब भी कई कोनों में बढ़ती हैं। ये सिर्फ इतना है कि इस समय जियांग चेन और रो केन ने इन बड़े अवसरों को नोटिस नहीं किया जो वे आमतौर पर नहीं देख सकते थे। इसके बजाय वे सीधे सबसे ऊंचे मेज पर बैठे व्यक्ति को देखते थे, एक प्रकाश से रोशन लाल बत्ती। सिलहुट का गठन। मेरा नाम चियान है, आप मुझे चियान को आदरणीय कह सकते हैं। ज्वलंत फिगर। थोड़ा मुस्कुराया। विज्ञापन। अध्याय 112 लाल लौ आदि। यह एक अवशेष आत्मा है। उसके सामने बूढ़े आदमी के कुछ अवास्तविक आकृति को देखते हुए जियांग चेन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। वह जानता था कि यह प्रेत सबसे अधिक संभावना है कि इस गुफा हवेली का मालिक था। जल्द ही वह सर्वोच्च विरासत को स्वीकार करने में सक्षम होगा और फिर जब प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तो वह किंगसुन को हार्ट को हरा सकता है, ऊपरी दुनिया की प्रतिभा को हरा सकता है और सर्वोच्च प्रसिद्धि हासिल कर सकता है। तब शायद अमर पूर्वज के स्तर पर एक परी बहन होगी जो उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करेगी। जियांग चेन ने महसूस किया कि भविष्य में जो कुछ हुआ वह सब कुछ उसके लिए दर्जी लग रहा था और यह उसकी इच्छाओं के अनुरूप था। किंगजन, आप एकमात्र बेवकूफ हैं जो अभी भी मेरे साथ एक मौका हड़पना चाहते हैं। अब आप अभी भी जंगल में एक सिर रहित मक्खी की तरह चारों ओर घिसा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। हालांकि जियांग चेन उनके दिल में घुस रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अपने चेहरे पर एक विनम्र नजर के साथ उन्होंने अपने हाथों को कूच किया और कहा, जियांग चेन, मैं वरिष्ठ चाइन से मिला हूँ। हाँ। चियान ने सिर हिलाया, फिर एक कोने की ओर देखा और एक सार्थक मुस्कान का खुलासा किया। क्या ये छोटा साथी राविस अभी तक बाहर आने की योजना नहीं है? थोड़ी देर के बाद रो किंग का आंकड़ा धीरे धीरे उभरा और उन्होंने चायांग को आदरणीय की ओर बढ़ाया। जूनियर किंगसुन, मैं सीनियर चाइन से मिला हूँ। ठीक है, वहाँ विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। चाइन विनरेबल ने थोड़ी देर के लिए सराहनीय आंखों के साथ किंगजन को देखा और फिर पीछे मुड़कर देखा। आप अचानक यहाँ क्यों दिखाई दिए? इस समय जियांग चेन ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की, कांपते हुए हाथों से किंगसुन की ओर इशारा करते हुए और अविश्वास में कहा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ आया था। रो किंग ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर ये जियांग के साथी दोस्त के आशीर्वाद के लिए नहीं था तो मैं अपनी मूर्खता के कारण इस जगह को खोजने में सक्षम नहीं होता। जियांग चेन ने अपने दांतों को पीस लिया। वह कैसे भूल सकता है कि बी तारांकन चिंगसुन के पास अपने शरीर को छिपाने का एक तरीका था। क्या पाप है? जियांग चेन के पछतावा के बारे में पता बदला अंक जोड़ 5000। रो किएगे ने जियांग चेन को देखा, जिसका चेहरा एक मुस्कान के साथ संलग्न हो गया था। जियांग के साथी दोस्त को धन्यवाद देने के लिए मुझे सीनियर चियांग की विरासत प्राप्त करने की कामना करने के लिए मैं निश्चित रूप से विरासत और विरासत का उपयोग करूंगा कि जियांग के साथी दोस्त ने मुझे प्रतियोगिता के दिन प्राप्त करने में मदद की। जियांग के साथी दोस्त की अच्छी चर्चा है। उद्धरण चिन्ह। मेजबान लोगों को मारता है और दिल को मारता है, बदला अंक जोड़ 1000। जियांग चेन ने अपने दांतों को पीस लिया, अपने दिल में गुस्से को दबा दिया और कियंजन को शांति से देखा। हाँ, यहाँ आपको पाने में आपकी मदद करने की क्या बात है? हालांकि उन्होंने ये कहा, वह अपने दिल में थोड़ा चिंतित था। मूल रूप से यह विरासत 100% जीतने योग्य थी, लेकिन अब यह बेहतर है केवल आधा मौका या इससे भी कम, क्योंकि जियांग चेन को पता था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किंगसुन को हरा सकता है या नहीं। जो कुछ समय पहले हुआ था उसके बाद उसने पहले ही प्रतिद्वंदी को कमजोर कर दिया था, इससे पहले कि वह उसे पीटना शुरू कर दे। किंगजन धीरे धीरे उनका आंतरिक दानव बन सकता है। विज्ञापन। सच में रो कियांग ने जियांग चेन के प्रति एक सार्थक मुस्कान दिखाई। दूसरी पार्टी के चेहरे पर शांत नजर देखकर जियांग चेन का चेहरा और भी हो गया। सब खत्म हो गया। हालांकि किंगजन और मैं ताकत में समान है। मुझे हमेशा ये भ्रम होता है कि मैं दूसरी पार्टी से हार जाऊंगा। सिस्टर रेड डाउ, कृपया मुझे किंगजन के साथ निपटने में मदद करें। मैं निश्चित रूप से आपको चुकाऊंगा अगर मुझे भविष्य में अवसर मिले। जियांग चेन ने अपने दिल में चुपचाप प्रार्थना की। निश्चित रूप से इन शब्दों को कहने के बाद उन्होंने शांति से बहुत कुछ महसूस किया। सीनियर ची यान, आपको अब एक अवशेष आत्मा का अवतार होना चाहिए, है ना? रो कियांग ने पूछा। इतना खराब भी नहीं। चाइन विनरेबल ने सिर हिलाया। किंगसुन की सीधीता के कारण असहज महसूस नहीं किया, बल्कि उसकी और भी अधिक सराहना की। फिर आप अब यहाँ हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। आपको अपनी विरासत को स्वीकार करने के लिए किसी की तलाश करनी चाहिए, है ना? रो किंग ने फिर से कहा। हाँ, छोटा आदमी काफी स्मार्ट है। चियान आदरणीय ने अपनी दाढ़ी को हिलाया और एक मुस्कान के साथ छेड़ा। वह कोई समस्या नहीं। रो किंग ने सिर हिलाया। तब वरिष्ठ, आप मेरे लिए विरासत छोड़ सकते हैं। चियान वराग एक पल के लिए दम रह गया, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने किंगजन में देखा विश्वास। जियांग चेन, जिन्होंने ये सुनकर सुना, लगभग हंसते हुए फट गया। क्या ये किंगजन मूर्ख है? वह ये कहकर अपने वरिष्ठों के सामने एक अच्छी छाप कैसे बना सकता है? ये भी कम संभावना है कि विरासत आपको दी जाएगी। यह वरिष्ठों के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है कि साथी दाविस जियांग और मैं वास्तव में बहुत समान हैं। इस समय हमें एक व्यक्ति के आंतरिक स्वर को देखना होगा। रो किंगे ने पूरी तरह से कहा, उसकी ठुड्डी पकड़े हुए। ओह, वह कौन सा भाग है जिसे छोटा आदमी जिक्र कर रहा है? चियान विनरेबल ने रो किंगे को उत्सुकता से देखा। चरित्र। रो किंग थोड़ा मुस्कुराया। जब चियान विनरेबल ने ये सुना तो वह तुरंत गुस्से में हंसा। उन्होंने अपने गाल को पकड़ लिया और एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ किंगजन को देखा। छोटा आदमी, पहली छाप जो आपने मुझे दी थी वह दूसरे छोटे आदमी की तुलना में बेहतर नहीं लगता है। ये सुनकर जियांग चेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में थोड़ा गर्व महसूस कर रहा था। उसने एक मजाक की अभिव्यक्ति के साथ किंगजन को देखा और उस पर पलक झपकते हुए मजाक से भरा। रो किंगे ने अपना सिर घुमाया और जियांग चेन को एक सार्थक मुस्कान दी। जियांग चेन इस मुस्कान से थोड़ा शर्मिंदा था और उसने अपनी गर्दन को असुविधा में डाल दिया। ऐसा लगता है कि हर बार जब यह आदमी उसके साथ खिलवाड़ करना चाहता है तो वह इस भयानक मुस्कान को दिखाएगा। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन घबराया हुआ महसूस करता हूँ। विज्ञापन। जियांग चेन के विनम्र रूप को देखकर रो किंग ने इसे थोड़ा मजाकिया पाया और उसे अनदेखा कर दिया। उसने चियान को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और एक चित्र पत्थर निकाला। वरिष्ठ, इसमें एक जियांग चेन व्यक्ति है, बुरे चरित्र का प्रमाण। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने छवि पत्थर को सक्रिय करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया और जल्द ही एक तस्वीर उभरी। उसकी आंख को पकड़ा जियांग चेन, जिसका मांस और खून कुछ धुंधला था। वह समझा रहा था कि वह हूं मीट यांग किंग याओ और अन्य महिला शब्द के लिए क्या करना चाहता था।
कुछ गलत करो। जियांग चेन के गुस्से से अवगत बदला अंक जोड़ 7521। जियांग चेन ने इस दृश्य को एक उदास चेहरे के साथ देखा, अपने दांतों को पीसते हुए। हालांकि उन्होंने छवि पत्थर को तोड़ने का विकल्प नहीं चुना क्योंकि वह जानता था कि किंगजन एक बी तारांकन डी में कई अतिरिक्त छवि पत्थर थे। यदि आप जबरदस्त रूप से छवि पत्थर को तोड़ते हैं तो यह वरिष्ठों पर एक बुरी छाप छोड़ेगा, जो कि उल्टा है। इस तरह उन्होंने एक उदास चेहरे के साथ रिकॉर्डिंग पत्थर पर तस्वीर को देखा। प्रक्षेपण समाप्त होने के बाद चियांग आदरणीय कुछ समय के लिए दंग रह गया, इससे पहले कि वह महसूस कर रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अपना सिर हिलाया और जियांग चेन को कुछ जटिल नजर से देखा। क्या इस छवि में सामग्री सच है? वह जियांग चेन की मुख अभिव्यक्ति से बता सकता है कि छवि पत्थर के साथ सबसे अधिक समस्या नहीं थी, और उसने बस ये देखने के लिए कहा कि क्या जियांग चेन इसे स्वीकार करेंगे। मैं छवि पत्थर में तस्वीर वास्तव में सच है। जियांग चेन के बोलने के बाद उन्होंने पहले आहें भरी और फिर उनकी आंखें अचानक दृढ़ हो गईं। उन्होंने चियांग को देखा और गंभीरता से कहा, लेकिन इस जूनियर के अपने कारण हैं। इसका कारण ये था कि उन्होंने इसे गुप्त रखा क्योंकि वे डरते थे कि जब वे एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में पता लगाते हैं तो वे दिल टूट जाते हैं। इसका कारण ये है कि मैं इसे उनसे छिपाता हूं क्योंकि मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता। इसका कारण ये है कि मैं इसे उनसे छिपाता हूं क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं और उन्हें हमेशा के लिए रक्षा करना चाहता हूं। जियांग चेन की फंकी आंखों को देखते हुए और उनके शब्दों में स्नेह को घूरते हुए चियांग आदरणीय भी एक पल के लिए थोड़ा स्थानांतरित हो गया। हालांकि उन्हें लगा कि जियांग चेन का बयान बकवास था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह जियांग चेन की प्रतिभा की सराहना नहीं कर सकते थे। PA50 रुओ कियोंज लगभग वापस पकड़ नहीं सका और जल्दी से अपने मुंह को अपने हाथों से ढक दिया, लेकिन वह अभी भी मदद नहीं कर सकती थी। लेकिन स्निका जियांग चेन की नाराजगी से अवगत बदला अंक जोड़ 2621। बर्बर लोग बर्बर हैं, वे नहीं जानते कि दूसरों का सम्मान कैसे करना है या शिष्टाचार को जानना है। रुओ कियोंज को देखते हुए जो अपने चेहरे को ढक रहा था और छींक रहा था। जियांग चेन ने अपना चेहरा साइड की तरफ कर दिया और अपने होठों को तिरस्कार के साथ घुमाया। शांत होने के बाद रुओ किएगे ने जियांग चेन को देखा। क्या साथी डाविस जियांग मुझे बता सकते हैं कि वह तियान याओकिंग और अन्य लोगों को क्यों पसंद करते हैं? जियांग चेन भावुक रूप से कहने वाला था, ये हमारे बीच के बंधन के कारण है, लेकिन अचानक वह कुछ सोचने लगा और उसका चेहरा तुरंत अंधेरा हो गया। माँ डे किंगजन, जिसे 1000 ब्लो का सामना करना पड़ा, ने एक ही चाल फिर से की और एक छेद खोल लिया उसके लिए कूदने के लिए। जियांग चेन के दिल में क्रोध और चिंता के बारे में पता बदला अंक जोड़ 5000 जोड़ 10000। विज्ञापन अध्याय 113 मुठभेड़। ब्लॉमी जियांग चेन को देखते हुए रुओ किंग का चेहरा और भी अधिक चंचल हो गया। साथ ही लोइस जियांग क्यों नहीं बोलते हैं? क्या यह आपके और उनके बीच के बंधन के कारण है? जी यही। जैसा कि उन्होंने बात की, रुओ किंग के भी जोर से हंसते थे। जियांग चेन का चेहरा और भी अधिक उदास हो गया। उसने अपने दांतों को पीस लिया और लाल चुप हो गया। जियांग चेन के आक्रामक दिल के बारे में अवगत बदला अंक जोड़ 15000। क्या ये बंधन या किसी अन्य कारण के कारण है? यदि जियांग साथी डाविस जवाब नहीं देना चाहते हैं तो मैं केवल अपने दम पर अनुमान लगा सकता हूँ। रुओ किएगे ने आहें भरी। जियांग चेन के दिल में क्रोध और शिकायत के बारे में पता बदला अंक जोड़ 9000 जोड़ 2000। हाँ, ये बॉन्ड के कारण नहीं है। तो क्यों? क्योंकि वे बहुत सुंदर हैं। PA50 अच्छा और क्या है? बदला अंक जोड़ 5000। लानत दी तारांकन डी, बहुत दूर मत जाओ। जियांग चेन ने किंगजन गुस्से में देखा, उसके दांतों को जकड़ लिया। और मुझे लगता है वे बच्चे जो जन्म देते हैं वे सुंदर होंगे। जियांग चेन ने चतुराई से कहा, कोई रास्ता नहीं है। अगर वह यह नहीं कहता है तो कियंजन यह उसके लिए कहेगा और वह और भी अधिक बुरी तरह से मर जाएगा। इसे उदारता से स्वीकार करना बेहतर है। कम से कम वरिष्ठ चियांग के दिमाग में छाप थोड़ी बेहतर होगी। हालांकि यह कहा जा सकता है कि यह नगण्य है। चियांग आदरणीय बेवकूफ नहीं था। जियांग चेन को देखते हुए जो शर्मा रहा था वह आसानी से अपने शब्दों के पीछे के अर्थ को समझ गया। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा निराश महसूस कर सकता हूँ। मूल रूप से वह जियांग चेन के बारे में अधिक आशावादी था, लेकिन वह उम्मीद नहीं करता था। सीनियर, कृपया मुझे पहले जो कुछ भी कहा गया है उसमें थोड़ा कुंद होने के लिए मुझे क्षमा करें। मैं सीनियर को जियांग चेन के असली चेहरे को देखने के लिए भी उत्सुक हूँ। रुओ किंग ने चियांग के लिए अपना हाथ झुका दिया। ठीक है। चियांग ने अपने हाथ को गुस्से में लहराया। आप ज्यादा बेहतर नहीं है। रुओ किंग एक पल के लिए दंग रह गया, फिर शर्मिंदगी में अपना सिर खरोंच कर दिया। वरिष्ठ, आप ये कैसे कह सकते हैं? किंगजन की शर्मिंदा अभिव्यक्ति को देखकर चियांग विनरेबल ने थोड़ा मुस्कुराया। अब इसकी पुष्टि हो गई है। विज्ञापन मैं गया और छल किया था। क्या वरिष्ठ विरासत की वस्तुओं का चयन कर सकते हैं? रुओ कियोंज ने पूछा। जियांग चेन, जिन्होंने कियांगसुन के शब्दों को सुना, ने तुरंत चाइंग को घबराहट से देखा। हालांकि उनकी विरासत के लिए चुने जाने का मौका 1/10 से कम है। जियांग चेन का मानना है कि वह आदमी है जो महान दाव से प्यार करता है और वास्तव में उसे चुनने की संभावना कम से कम 90% है, जबकि किंगसुन 1/10 है। मैं केवल ताकत के आधार पर विरासत की वस्तुओं का चयन करूंगा। चाइंग विनरेबल ने हल्के से कहा, अगला मैं आपको एक स्थान दर्ज करने दूंगा जो मैंने पहले बनाया था। यदि आप मेरे अनुरोध को पूरा करते हैं तो आपको इस देवता की विरासत प्राप्त होगी। जब जियांग चेन ने ये सुना तो वह तुरंत बहुत खुश हो गया। निश्चित रूप से वह वास्तव में एक आदमी था कि महान दाओगी से जुड़ा होगा। आखिरकार चियांग वरदान को मौका देने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने पहली बार किंगजन पर अपनी भौहें गर्व से उठाई और फिर लाल लो को आदरणीय देखा। तो आपका अनुरोध क्या है वरिष्ठ? वगैरह आप किसका इंतजार कर रहे हैं? 2 और छोटे आ रहे हैं। चियांग आदरणीय थोड़ा मुस्कुराया। जियांग चेन और रुओ किंग एक पल के लिए दंग रह गए और अवचेतन रूप से एक दूसरे को देखा। उन्होंने एक दूसरे को देखा। दोनों ने ठंड से कहा हो और अपना सिर दूर कर दिया। हे इस दृश्य को देखकर चियांग वंशानुक्रम को तुरंत चकित कर दिया गया। वह लगभग 100,000 वर्षों में इतना खुश नहीं था। धूप की लगभग आधी छड़ी के बाद अंत में दरवाजे की दिशा से नक्शे कदम की आवाज आई। रुओ किंग और जियांग चेन अवचेतन रूप से दरवाजे की ओर देखते थे और वे एक आदमी और एक महिला को साइड में चलते हुए देखते थे। वह महिला वह थी जिसे उसने पहले देखा था, एक हल्के नीले रंग की पोशाक पहने हुए। मैं आदमी को नहीं जानता। वह एक काली जैकेट पहने हुए है और तेज और दृढ़ आंखें हैं। पहली नजर में आप महसूस करेंगे कि यह आदमी काफी असाधारण है और एक अमर पूर्वज की योग्यता है। लड़की एक मंदारिन बतख पकड़े हुए। जब उन्होंने महिला की पियरलेस उपस्थिति को देखा तो जियांग चेन को तुरंत बहुत खुशी हुई। वह नमस्ते कहने के लिए दौड़ने वाला था, लेकिन उसने अचानक सोचा कि प्लेग के देवता उसके बगल में घूर रहे थे, इसलिए वह अचानक उसकी कार्रवाई को बाधित किया। उसके दिल में गुस्सा महसूस किया। उबा हुआ। जियांग चेन के असंतोष से अवगत बदला अंक जोड़ 10000 बनाया। ये है कि आप मिस वांग युआन को कैसे कहते हैं? ये सुनने के बाद कि जियांग चेन चिल्लाया, काले रंग में शांत आदमी अब खुद को पकड़ नहीं सकता था। वह जियांग चेन के सामने सीधे भाग गया, उसके कॉलर को पकड़ लिया और उसे उठाने की कोशिश की। इसे उठाने में असमर्थ जियांग चेन ने उसे अपने बैकहैंड के साथ जमीन पर फेंक दिया। रुओ कियोंज, जो अभी भी उस आदमी को कितना शक्तिशाली था इस पर आह्वान कर रहा था, तुरंत स्तब्ध था। मारे, लंबे समय तक ऐसा करने के बाद आपने मुझे बताया कि आप एक जोकर निकले, विशेष रूप से जियांग चेन को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। आपने जियांग चेन के साथ एक तेज विपरीत बनाने के लिए अपने स्वयं के सामने और पीछे के विपरीत का उपयोग किया। विज्ञापन ये हिंग। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो म्यू वान थोड़ा चिंतित हो गया। वह जल्दी से जियांग चेन के सामने भाग गया और अपने हाथों को सहलाया। मुझे आशा है कि आप मुझे अपमानित करने के लिए मुझे माफ कर सकते हैं। इतनी करीबी दूरी पर अन्य पार्टी की अद्वितीय उपस्थिति का अवलोकन करते हुए जियांग चेन के दिल की धड़कन मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन थोड़ी गति से, और वह बहुत उत्साहित था। हालांकि उन्होंने अभी भी अपने चेहरे पर एक उदासी नजर डाली, अपने बहने वाले बालों को हिला दिया और गैर स्पष्ट रूप से कहा,
ये सिर्फ एक छोटी सी बात है, लड़कियों को इतनी विनम्र होने की जरूरत नहीं है। जल्दी उठो और जहाँ भी आप जाते हैं परेशानी का कारण बनते हैं। म्यू वान वान ने ये हिन को जमीन पर लेटते हुए देखा। अगर परिवार के प्रमुख ने मुझे नहीं बताया कि अगर मैं आपको अपने साथ नहीं ले जाऊं तो मुझे बाहर नहीं जाने दे, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जाता। जियांग चेन ने जल्दी से आराम किया। मिस वान युआन, गुस्सा मत करो, आपको वान युआन को बुलाने की अनुमति नहीं है कि। ये हिन ने जियांग चेन की जान को गले लगाया और इसे थोड़ा नीचे कर दिया। जियांग चेन अचानक दर्द में घुस गया और हिन को दूर करने के प्रयास में अपने पैरों को लहराया। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस उत्तेजना ने न केवल आपको हिन को जाने दिया बल्कि वास्तव में थोड़ा कठिन था। जियांग चेन की आंखों में घृणा का एक फ्लैश चमक गया और उसने हिन को सिर पर मुश्किल से मुक्का मारा, जिससे उसका हाथ कमजोर हो गया और वह बेहोश हो गया। ये युवा होना अच्छा है, बस सो जाओ। मिस वान युआन, मुझे क्षमा करें, मैंने आपके दोस्त को चोट पहुंचाई। जियांग चेन ने अपना सिर खुजलाया और माफी मांगी। ये ठीक है, यह आपकी गलती नहीं है। ये वान वान ने अपना सिर हिलाया, नीचे गिरा और तुम हिंग के कंधों का समर्थन किया। उसके हाथ में एक गोली दिखाई दी और उसने उसे ले लिया। थोड़ी देर बाद उसका हाथ स्थानांतरित हो गया। ये हिंग ने अपनी आंखें ढीली कर दी और देखा कि म्यू वान वान ने उसे कुछ चिंता के साथ देखा और अचानक एक खुशहाल मुस्कान दिखाई। वान वान, वास्तव में आप अभी भी मेरे बारे में परवाह करते हैं, अब जाग भी जाओ। म्यू वान वान थोड़ा मुस्कुराया और तुरंत हाथ से जाने दिया, जो कि हिंग को पकड़े हुए है। अगले दूसरे ने अपना समर्थन खो दिया और जमीन पर भारी पड़ गया। आउच! ये हिंग ने अपना सिर खुजलाया और कुछ नाराजगी के साथ म्यू वान वान को देखा। यह मुझे मौत के घाट उतार देता है, कृपया एक कैंडी है। म्यू वान वान ने लापरवाही से ये हिंग के शरीर पर एक अदरक कैंडी फेंक दी। खड़े होकर चियांग के लिए चले गए, अपने हाथों को कूच करते हुए। जूनियर म्यू वान वान, क्या आप सीनियर का नाम नहीं जानते हैं? चियांग विनरेबल ने थोड़ा मुस्कुराया, कुछ बार म्यू वान वान को देखा और आश्चर्य में कहा, आपकी प्रतिभा उन दो छोटे राक्षसों की तुलना में बहुत बेहतर लगती है। ये सुनकर जियांग चेन और रो केन एक ही समय में दम रह गए। उन दोनों की तुलना में भी अधिक प्रतिभाशाली, यह अवधारणा क्या है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसी प्रतिभा हूँ। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मुझसे ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। हाँ, वे मेरे बहुत योग्य हैं। जियांग चेन ने अपने दिल में सोचा और एक बुरी मुस्कान दिखाई। हाँ, भाग्य अधिक के लिए खाता है। म्यू वान वान हल्के से मुस्कुराया, थोड़ा अहंकार के साथ। ये हिंग कूद गया, चियांग के लिए भाग गया और उत्साह से पूछा, बूढ़े आदमी, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? चियांग आदरणीय ने कहा और शांति से कहा, मुझे उस रॉक डॉग को जमीन के अमर के मध्य चरण में मुश्किल से हराने में सक्षम होना चाहिए। उसने कोने में एक कुत्ते की ओर इशारा किया। विज्ञापन अध्याय 114 आपने क्यों रखा? शोर के फटने के बाद स्थल आखिरकार शांत हो गया। रेड फ्लेम आदरणीय ने अपने विरासत के नियमों की घोषणा करना शुरू कर दिया। जब आप मेरे द्वारा निर्मित स्थान में प्रवेश करते हैं तो अंदर 8 अवशेष होंगे। प्रत्येक अवशेष में बड़ी संख्या में खजाने होते हैं जो मैंने अपने जीवनकाल के दौरान एकत्र किए थे। आप इन अवशेषों को इकट्ठा कर सकते हैं। हालांकि यदि आप विरासत को स्वीकार करना चाहते हैं तो आपको अपने समग्र के अनुरूप राक्षसों को मानना होगा। ताकत किंगजन, म्यू वन्यून, जिन चैन और ये हेंको क्रमशः छठे क्रम डूंगई किंगलोंग और 4 क्षेत्रों में 8वें ऑर्डर बेबी का सामना करना पड़ता है। शुगर दानव फीनिक्स लेवल 6 निडवल सबरेथ टाइगर लेवल 4 लावा डॉग। यदि आप राक्षस कोर को बाहर निकालते हैं और इसे जल्द से जल्द मुझे सौंप देते हैं तो आप विरासत को स्वीकार कर सकते हैं। उदाहरण चिन्ह 4 पीले और खुरदरे चंपत्र चित्र चाइन आदरणीय के हाथों में दिखाई दिए और उन्होंने उन्हें 4 लोगों के सामने उड़ान भरने के लिए नियंत्रित किया। हालांकि रो कियोंज ने ऊपरी दुनिया में राक्षस स्तरों के वर्गीकरण को नहीं समझा। वह जानता था कि लाल लो आदरणीय उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और ध्यान से खाका की संरचना का अवलोकन किया। ये 4 समान वन परिदृश्य क्षेत्रों में विभाजित है। प्रत्येक क्षेत्र को 2 छोटे डॉट्स और वॉरक्राफ्ट अवतार की दुनिया के साथ चिन्हित किया गया है। छोटे डॉट्स खंडहर के स्थान को रिकॉर्ड करते हैं। वॉरक्राफ्ट अवतार की दुनिया वह शिकार है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को शिकार करने की आवश्यकता होती है। बूढ़ा आदमी, आपको इससे क्या मतलब है? आपने वास्तव में मुझे चौथे स्तर के राक्षस से निपटने के लिए कहा। ये हिंग ने एक गुस्से के साथ चियांग को आदरणीय देखा। ओह, क्या आपको चौथे स्तर के राक्षस से निपटने का आत्मविश्वास नहीं है? चाइन विनरेबल ने आपको हिंग को आश्चर्य में देखा। नहीं, मेरा मतलब है कि आप 20 तारांकन दी मुझ पर नीचे दिखते हैं। मैं एक पंच के साथ एक चौथे स्तर के राक्षस को मार सकता हूँ, लेकिन आप मुझसे इससे निपटने के लिए कहते हैं। क्या यह मेरे नीचे नहीं है? वह जिस राक्षस से निपटता था वह क्षेत्र में सबसे निचला स्तर था, जिसने उसे बहुत शर्मिंदा कर दिया। चियांग विनरेबल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर कहा, मुझे डर है कि आप इस कुत्ते को भी हरा नहीं सकते। ये सुनकर ये हिंग तुरंत और भी अधिक गुस्सा हो गया। जब वह बोलने वाला था तो म्यू वान वान ने उसे एक ठंडा रूप दिया और तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। यदि आप मरना चाहते हैं तो मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आप मर जाते हैं तो परिवार का मुखिया मुझे दोषी ठहराएगा और मुझे फंसाएगा। म्यू वान वान ने शांति से कहा। ये हिंग ने अपने हाथों को कसकर जकड़ लिया, अपने दिल में बेहद अपमानित महसूस किया। उन्होंने कसम खाई कि जब वह अपने परिवार के पास लौटा है तो वह अब खुशी में नहीं आएगा और आज से शराब पीना बंद कर देगा। कड़ी मेहनत करें और कड़ी मेहनत करें। हाँ, अगर छोटे साथी लोइस को लगता है कि मैंने आपको कम करके आंका है तो आप उस स्तर का प्रस्ताव कर सकते हैं जिससे आप निपटना चाहते हैं। चाइन विनरेबल ने थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, क्या इसे 3 स्तर पर बदला जा सकता है? मुझे एक स्तर के 4 राक्षस के खिलाफ मौत के लिए पीटा जा सकता है। ये हिंग ने अपना सिर नीचे कर दिया और कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। चियांग विनरेबल ने अपना सिर हिलाया, असहाय महसूस किया। लेवल 3 है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य स्तर 3 तक कम किया जाना है तो यह आपके लिए विरासत को स्वीकार करने का अवसर देने के बराबर होगा। स्तर का चयन करते समय उन्होंने 4 लोगों के दायरे और व्यापक ताकत के आधार पर इसका विश्लेषण किया और फिर इसे एक विशेष नरक स्तर के स्तर पर उठाया। इसलिए इस समय क्रूर बल से जीतना असंभव है और भिक्षु के ज्ञान का परीक्षण किया जा सकता है। इन बच्चों की प्रतिभाएं बुरी नहीं है, इसलिए वह अपने चरित्र पर अधिक ध्यान देते हैं। खेती की यात्रा लंबी और कठिन है। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रतिभा नहीं है बल्कि चरित्र है और इन तीनों लोगों में अच्छी संभावनाएं हैं। इस समय निश्चित रूप से हमें उनके चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। ये हिंग ने अपना सिर नीचे कर दिया, जो कि चियांग विनरेबल ने कहा था उसे प्राप्त किया। विज्ञापन म्यू वान वान ने इस दृश्य को देखा, अपनी मुट्ठी को थोड़ा सा जकड़ लिया और जल्द ही अपने सिर को कमजोर रूप से नीचे कर दिया। उसने आहें भरी और अपना सिर नीचे कर दिया। उसके चेहरे पर अहंकार और सुंदरता गायब हो गई, जिससे केवल थोड़ा अवसाद और उदासी हो गई। आपकी नजर में क्या आपकी बेटी की तुलना में पारिवारिक हित वास्तव में अधिक महत्वपूर्ण है? इस मामले में पहले स्थान पर बच्चे के लिए अच्छा क्यों होने के लिए परेशान, आप उसे एक शुद्ध उपकरण के रूप में मान सकते हैं जो बच्चे को बेहतर महसूस कराएगा। जियांग चेन ने देखा कि म्यू वान वान के साथ कुछ गलत था, इसलिए उन्होंने चिंता के साथ पूछा, मिस वान वान के साथ क्या गलत है? कोई बात नहीं। म्यू वान वान ने अपने नाजुक हाथों से उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और उसके सिर को हिला दिया। आपको उसे मंदारिन लड़की कहने की अनुमति नहीं है। ये हिंग ने जियांग चेन को एक उदास चेहरे के साथ देखा और अपने दांतों को पीस लिया। ठीक है, आप अभी भी आश्वस्त नहीं है। जियांग चेन को तुरंत चकित कर दिया गया। आप दोनों के बीच क्या संबंध है? अगर यह बहुत अच्छा रिश्ता है तो मुझे अनुमान लगाया जा रहा है। मुझे क्षमा करें। जियांग चेन दोषी लग रहा था, लेकिन वह था उसके दिल में घुसना। इतने सालों तक अवैध शिकार के अपने अनुभव को देखते हुए म्यू वान वान को ये हिंग की कोई अच्छी छाप नहीं है और इतने सालों से वह केवल 2 प्रकार के लोगों से नफरत करता है। एक वह है जो उसे शिकार करता है और दूसरा वह है जो उसे सच्चे प्यार को खोजने में बाधा डालता है। इसलिए जियांग चेन के लिए इस समय ये हिंग के खिलाफ एक शिकायत करना स्वाभाविक था।
अगर वह एक अवसर पा सकता है तो जियांग चेन इस आदमी से छुटकारा पाने का मन नहीं करेगा जो उसे बाधित कर रहा था। ये हिंगन पीछे हटना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने म्यू वानवान के निचले सिर को देखा तो उन्हें थोड़ा असहज महसूस हुआ और बस अपना मुंह बंद कर लिया। वरिष्ठ, क्या हम शुरू कर सकते हैं? ये कहते हुए कि माहौल के साथ कुछ गलत था, रो केने ने ची यांग को आदरणीय पर अपनी जगह बनाई कर सपना। चाइम विनरेबल ने अपना हाथ लहराया और विभिन्न रंगों के 4 पोर्टल मैदान में दिखाई दिए, अर्थात हरे, लाल, सफेद और नारंगी, जो कि 4 अलग अलग रंगों के लिए हैं। रो केंज अंदर जाने की जल्दी में नहीं था, लेकिन मैदान के अन्य लोगों को देखा, उनके तैयार होने का इंतजार किया। जियांग चेन मूल रूप से सीधे जाना चाहता था, लेकिन अचानक सोचा कि इस समय म्यू वानवान एक अच्छे मूड में नहीं था। उसकी आंखें अचानक जल गईं और वह उसके पास भाग गया और उसे आराम दिया। मिस वानवान, इस समय सर्वोच्च प्राथमिकता विरासत के आकलन में सामना करना है, जो अनुचित भावनाओं से विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ धन्यवाद, मैं समझता हूँ। म्यू वानवान ने सिर हिलाया और वापस मुस्कुराया। इस समय ये हिंग को लगा जैसे उसने गंदगी खाई हो और जियांग चेन को जमकर देखा हो। यदि वह अभी भी इसे सहन कर सकता है तो अब वह दूसरे पक्ष के प्रति जानलेवा इरादा है। वान युआन वास्तव में इस अजीब आदमी पर मुस्कुराया जिसे वह कभी भी कुछ समय से नहीं मिला था। ये हैंकियांग ने अपने दिल में भावनाओं को दबा दिया और म्यू वानवान तक चला गया, अपना सिर कम कर दिया और अपनी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। मुझे क्षमा करें, मुझे इतना अभिमानी नहीं होना चाहिए और मास्टर म्यू से पूछना चाहिए कि आप मुझे अपने साथ बाहर निकालने दें। म्यू वानवान ने अपने होंठ को थोड़ा सा कहा, कुछ क्रूर कहना चाहती है लेकिन नहीं कर सका। अंत में उसने सिर्फ धीरे से आंखें भरी। अपना समय बर्बाद मत करो। इसके साथ ही वह पोर्टल में चलने वाले पहले व्यक्ति थे। विज्ञापन। रो किंगे ने बारीकी से पीछे हटना, लेकिन उन्होंने अपने स्वयं के पोर्टल में प्रवेश करने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन म्यू वानवान का अनुसरण किया। जियांग चेन मूल रूप से अपने स्वयं के पोर्टल में कदम रखने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने किंगसन के कार्यों को देखा तो वह अभी भी बिल्कुल नहीं बैठ सकते थे और जल्दी से उनका पीछा करते थे। यदि वह इस तरह से काम करता है तो इस भी तारांकन डी के पास बुरे इरादे होने चाहिए। वह मूर्खतापूर्ण नहीं बैठना चाहिए। पोर्टल से बाहर जाने के बाद वे दोनों एक घने जंगल से घिरे हुए थे। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? म्यू वानवान ने अपना सिर झुकाया और रो केने को भ्रम में देखा। मैं आपके बाद अकेला नहीं हूँ। रो किंच थोड़ा मुस्कुराया। अगला दूसरा जियांग चेन और ये हिंग एक के बाद एक पहुंचे, जो जंगल में टेलीपोर्टेशन गेट से बाहर निकले। तुम लोग, म्यू वानवान ने अपनी आंखें झपकाईं। जाहिर है कि इस दृश्य को देखते हुए एक नुकसान में सीनियर चियान ने कहा कि आपकी प्रतिभा हमारे बीच सबसे अच्छी है और आप इसे विरासत में देने का सबसे अच्छा मौका भी है, इसलिए हम देखना चाहते थे कि क्या आप दानव फीनिक्स को मार सकते हैं। यदि नहीं तो हमें परेशानी के लिए पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। रो कियोंज ने जियांग चेन और ये हिंग को देखा। जियांग चेन और ये हिंग ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर बार से हिलाया। ठीक है, ये बात है। ठीक है, म्यू वानवान ने अपने सिर को असहाय रूप से हिलाया। फिर मैं पहले छोड़ दूंगा, आप इसे स्वयं कर सकते हैं। ये कहने के बाद वह एक बड़े पेड़ पर कूद गया और दूर नहीं और कुछ डोजर्स में छोड़ दिया। रो किंच छोड़ने की जल्दी में नहीं था और बस वहीं खड़ा था जैसे कि किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा था। इस बात की पुष्टि करने के बाद कि म्यू वानवान छोड़ दिया था, जियांग चेन के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। वह एक कठोर चेहरे के साथ किंगजन तक चला गया और ठंड से कहा, किंगजन आप पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? रो किंगे हैरान कर रहे थे। क्या मैंने नहीं कहा कि म्यू वानवान को विरासत में सबसे अधिक होने की संभावना है? तो आओ और देखो, क्या आपके पास भी यह उद्देश्य नहीं है? मत सोचो कि मुझे नहीं पता। जब आप उसका अनुसरण करते हैं तो आपको मिस वान युआन के खिलाफ कुछ योजना बनानी चाहिए। जियांग चेन ने किंगजन को ठंड से देखा। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ मिस वान युआन, मैं उसके साथ एक बंधन स्थापित करने जा रहा हूँ। यदि आप मेरे अच्छे कामों को बर्बाद करने की हिम्मत करते हैं तो मुझे नहीं छोड़ने के लिए मुझे दोष न दें। क्या संयोग है, मुझे मिस वान युआन में दिलचस्पी होगी। रो किंज मुस्कुराया थोड़ा। आपकी हिम्मत। जियांग चेन ने तुरंत यांगसुन की ओर देखा। उसकी आंखें गहरे गुस्से से जल रही थीं और उसकी आभा बढ़ रही थी। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? रो केगे ने ठंड से मुस्कुराया और उसके शरीर पर आभा लगातार बढ़ने लगी, दूसरी पार्टी की तुलना में कमजोर नहीं। 2 ऊर्जाएं, एक सोना और एक काला, संपर्क में आ गए, जिससे आसपास की जगह थोड़ी विकृत हो गई और तेज हवा ने गर्जना की। इस दृश्य को देखकर ये हिंग किसी भी समय वापस नहीं पकड़ सकते थे। वह जमीन पर गिर गया और रोया। उद्धरण चिन्ह। विज्ञापन। अध्याय 115 विचारों का एक निशान। आपका मंगेतर। जियांग चेन और रो केन एक ही समय में दंग रह गए, जो कि हिंग को देखते हुए जो अविश्वास में जमीन पर फिसल गया था। म्यू वानवान का आपके प्रति रवैया बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, वह आपका मंगेतर क्यों बन गया? रो किंगे ने अपने संदेह को बढ़ाया। वह मूल रूप से मेरी मंगेतर थी। मेरे तू परिवार के साथ दोस्ती करने के लिए एमयू परिवार ने हम दोनों के लिए एक शादी का अनुबंध किया, जो अभी तक पैदा नहीं हुए थे। ये कैसे नहीं आया है? मंगेतर महान है। जियांग चेन को ये सुनकर खुशी हुई। विज्ञापन। वह बता सकता है कि म्यू वानवान को तुम हिंग को बिल्कुल पसंद नहीं था और ये हिंग के साथ रहना दोनों परिवारों द्वारा मजबूर किया गया होगा। यदि वह डोमिनरी और जबरदस्ती दिखाता है तो म्यू वानवान के लिए शादी को रोक दिया तो वह होगा कि उसे इसके लिए बहुत आभारी होना चाहिए। क्या उन दोनों ने इस तरह से एक बंधन स्थापित नहीं किया होगा? आपने कहा कि आप अपने मंगेतर हैं और म्यू वानवान भविष्य में आपसे शादी नहीं कर सकते हैं। रो किंच थोड़ा मुस्कुराया। इसके अलावा क्या आप ये नहीं देख सकते कि वह आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती है? आप बकवास बात कर रहे हैं। वो ये हिंग ने कुछ दुखी होने के बारे में सोचा था और जो आंसू वह बंद कर दिया था वह फिर से नीचे बह गया। ऐसा लगता था कि यह लड़का जानता था कि म्यू वानवान उसे पसंद नहीं करता था। आप म्यू वानवान से शादी क्यों करना चाहते हैं? रो कियोंज ने पूछा। वह जानना चाहता था कि क्या दूसरी पार्टी एसेक्स से प्रेरित थी या उसकी सच्ची भावनाएं थीं। ये जानना भविष्य में उपयोगी हो सकता है। ये हिंग एक पल के लिए दम रह गए, जैसे कि वह यादों में खो गया था और वह मुस्कुराया। मैं आपको वान युआन के साथ अपने अतीत के बारे में बता दूं। ये पता चला है कि ऊपरी दुनिया में म्यू परिवार और तू परिवार दोनों प्रसिद्ध परिवार हैं, लेकिन तू परिवार म्यू परिवार की तुलना में एक स्तर मजबूत है। बहुत समय पहले तू परिवार ने एक मदद की जब म्यू परिवार को जीवन और मृत्यु का खतरा था। म्यू परिवार कृतज्ञता के आंसू में फूट गया, इसलिए उन्होंने तू परिवार से एक पारिवारिक विवाह के लिए कहा। इसलिए ये हिंग और म्यू वानवान, 2 प्रत्यक्ष ब्लडलाइंस जो अभी तक पैदा नहीं हुए थे, ने शादी करने का फैसला किया। विज्ञापन। यद्यपि ये हिंग की प्रतिभा विशेष रूप से आश्चर्यजनक नहीं है, फिर भी उसे एक प्रतिभाशाली माना जा सकता है। अपने परिवार द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों और अनुशासन के साथ उन्होंने 20 साल की उम्र में भूमि अमरता के शुरुआती चरण में प्रवेश किया है। जी को पहली पीढ़ी की प्रतिभाओं में से एक माना जा सकता है और यहाँ तक कि ये हिंग, जो बहुत प्रतिभाशाली था, म्यू वानवान के सामने थोड़ा अभिभूत था। यद्यपि म्यू परिवार की खेती के संसाधन तू परिवार के रूप में अच्छे नहीं है, वह 12 साल की उम्र में एक भूमि अमर हो गई और 19 वर्ष की आयु में आकाशीय अमर के दायरे में प्रवेश किया। जब रो केगे ने ये सुना तो वह थोड़ी हैरान थी। वह 12 साल की उम्र में एक भूमि भगवान बन गया। क्या यह ऊपरी दायरे और निचले दायरे के बीच का अंतर है? बेशक, जियांग चेन भी हैरान था। उन्होंने सोचा था कि म्यू वानवान एक विशेष रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, शायद उससे थोड़ा अधिक प्रतिभाशाली, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी प्रतिभा उससे बहुत बेहतर होगी। लेकिन वह जल्द ही राहत महसूस कर रहा था। ये प्रशिक्षण संसाधनों में भारी अंतर का कारण होना चाहिए। उनकी प्रतिभा म्यू वानवान से भी बेहतर नहीं होनी चाहिए। उस समय कई सुपर परिवारों ने एमयू परिवार को विवाह अनुबंधों का प्रस्ताव दिया, लेकिन अपवाद के बिना एमयू परिवार ने उन्हें एक एक करके इस आधार पर मना कर दिया कि वे पहले से ही तू परिवार से जुड़े थे। लेकिन इस समय कुछ अप्रत्याशित अचानक हुआ। 14 वर्षीय म्यू वानवान ने पहली बार ये हिंग से मुलाकात की। ये हिंग को म्यू वानवान की बहुत अच्छी छाप थी। बेशक यह एक बुरा बनाने के लिए वास्तव में कठिन है, उसकी प्रतिभा के साथ लोगों के दिमाग में छाप
लेकिन म्यू वानवान अलग था। हालांकि वह तुम्हेंग से नफरत नहीं करता था, लेकिन वह उसे पसंद नहीं करता था। म्यू वानवान इतनी कम उम्र में इस तरह की उपलब्धि हासिल कर सकता था, जिसने उसे अलग थलग कर दिया और अकेले रहना पसंद किया। यदि आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपके साथियों के पास नहीं हो सकता है, तो आपको इस उम्र में जो होना चाहिए उसे छोड़ देना तय है। मू वन्युआन ने जो कुछ भी दिया वह ज्यादातर बचपन में खेलने में बिताया गया था, केवल अपने प्लेमेट के रूप में एक करीबी नौकरानी के साथ। वह तब से स्मार्ट रही है जब वह एक बच्चा थी और उसके पास असाधारण प्रतिभा है। यही कारण है कि वह इस उम्र में पृथ्वी अमर तक पहुंच गई है। विज्ञापन। उस समय म्यू परिवार और तू परिवार म्यू वानवान के तुहेंग के प्रति रवैये को देखकर थोड़ा चिंतित थे। चर्चा के बाद वे एक रास्ता भी लेकर आए थे जो कि म्यू वानवान के पक्ष में आपको रहने देना था, ताकि मू वन्युआन वानयुआन को वानहीन को भावनाओं को विकसित करने के लिए एक बहाने के रूप में अभ्यास करने के लिए ले जा सकें। लेकिन उनकी गणना आखिरकार कुछ भी नहीं हुई। अंतिम परिणाम ये था कि म्यू वानवान ने केवल अपने छोटे भाई के रूप में ये हिंग की देखभाल की और डॉक्सिन के कारण उन्हें पसंद नहीं किया, लेकिन ये हिंग पूरी तरह से म्यू वानवान के साथ प्यार में पड़ गए। बाद में सगाई के कारण म्यू वानवान धीरे धीरे तुहेंग से ठंडा और दूर होने लगे और समय के साथ स्थिति आज की तरह समाप्त हो गई। ठीक है, आपको बताने के बाद मैं अब बहुत बेहतर महसूस करता हूँ। ये हिंग ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे रो किंगे और जियांग चेन को देखा और थोड़ा मुस्कुराया। चूंकि आप वान युआन से प्यार करते हैं, आपको उसे जाने देना होगा। आखिरकार वह एक ताओवादी व्यक्ति है और आपकी तरफ से रहना केवल उसे और अधिक पीड़ित कर देगा। रो किंज ने सलाह दी। यही कारण है कि वह मेरे साथ रहना चाहती है, क्योंकि दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली लड़का केवल जियांग चेन उसे दुनिया के शीर्ष पर ले जाने के लिए योग्य है। जियांग चेन ने भी राजी किया। उनकी राय में अगर म्यू वानवान भविष्य में उच्च स्तर तक पहुंचना चाहता है, तो वह केवल अपने पक्ष पर भरोसा कर सकता है। ये हिंग ने जियांग चेन को बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया। रो किंज को देखा और अपना सिर नीचे कर दिया। लेकिन मैं बस उसके साथ रहना चाहता हूँ। जब तक मैं उसके साथ रह सकता हूँ, मैं बहुत खुश महसूस करता हूँ। ये काफी है। रो किंज स्तब्ध था। ये हिंग के निराश नजर को देखकर वह नहीं जानती थी कि एक पल के लिए क्या कहना है। इसके बारे में सोचने के बाद उसने एक वाक्य छोड़ दिया। इस मामले में फिर सगाई को तोड़ने के लिए सहमत हो। मेरा मानना है कि वह आपके साथ बहुत जल्दी व्यवहार करेगी, यह वापस सामान्य हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वह एक अजनबी के लिए बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं कर सका। ये हिंग ने रो किंगे के छोड़ने की आकृति को देखा और भारी आभारी। उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा? वह ये क्यों नहीं समझा कि जब तक उसने सगाई और म्यू वानवान की दया को छोड़ दिया, तब तक वह उस तरह से लौटने में सक्षम होगा जिस तरह से वह पहले था। लेकिन वह इस बेहोश विचार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। किंगसन, मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश मत करो। जियांग चेन अपने होश में आने के बाद उन्होंने अपने दांतों को पीस लिया और किंगसन का पीछा किया। विज्ञापन। अध्याय 116। आपका उद्देश्य क्या है? रो किंज रुक गया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या आप वास्तव में एक अनुयायी बनना पसंद करते हैं? मैं यहाँ आपकी देखरेख करने और आपको म्यू वानवान के बारे में कोई मूड विचार करने से रोकने के लिए हूँ, क्योंकि केवल अगर वह मेरे साथ है तो उसके पास सबसे अच्छा रास्ता होगा और दुनिया के शीर्ष पर खड़े होने में सक्षम होगा। अधिक महिमा की ओर। जियांग चेन ने अपने हाथों को बाहर निकाला और अपने चेहरे पर एक भयावह मुस्कान के साथ आकाश को देखने के लिए अपना सिर उठाया। हाँ, क्या आपका मतलब महिमा से विनाश है? रो किएगे ने ठंड से मुस्कुराया। जियांग चेन एक पल के लिए दम रह गया। जाहिर है कि एक पल के लिए उसके शब्दों का अर्थ नहीं समझ रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या कह रहा है, तो उसका चेहरा ठंडा हो गया। किंगसन, तुम्हारा क्या मतलब है? शाब्दिक अर्थ। फिर मुझे बताओ कि वह मेरा पीछा करने के बाद क्यों गिर गया? जियांग चेन ने अपने दिल में गुस्से को दबा दिया और किंगसन से पूछा। वह देखना चाहता था कि क्यों किंगसन ने ऐसी बातें कही हैं। जैसे आपके जैसे गधे हैं, बहुत सारे दुश्मन हैं, इधर उधर गड़बड़ कर रहे हैं। अगर वह आपके साथ रहती है तो वह निश्चित रूप से आपकी रक्षा करने के कारण गिर जाएगी। रो कियोंज ने इसे छिपाने का विकल्प नहीं चुना। आप बकवास बात कर रहे हैं। जियांग चेन तुरंत गुस्से में हो गया। मैं एक महिला को मेरी रक्षा करने दूंगी? आओ और मेरे लिए पीड़ित हो जाओ और मेरे लिए मर जाओ। यहाँ तक कि अगर वह मरना चाहती है तो मैं उसके सामने मर जाऊंगा। हाँ, आपने जो कुछ भी कहा वह सही है। रो किंज ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। ये सोचकर कि उसने म्यू वानवान की जान बचाई थी और वह करेगी एक पूर्ण नुकसान का सामना नहीं करना चाहिए। रो केनिज की अंतरात्मा तुरंत बेहतर महसूस कर रही थी। किंगसन को शर्मिंदगी में छोड़ते हुए जियांग चेन के उदास मूड अचानक बहुत बेहतर लगा। वह जानता था कि किंगसन अब उसके बारे में अफवाहें फैलाने के लिए शब्द नहीं पा सकता है, इसलिए उसने जल्दी में छोड़ने के लिए चुना। उन्होंने अनुसरण करना जारी नहीं रखा, लेकिन एक नक्शा निकाला। पाया गया कि नक्शे पर चिन्हित नेदरवर्ल्ड कृपाण दांत बाघ का स्थान पाया और इस दिशा की ओर बढ़े। अतीत में जियांग चेन ने उस क्षेत्र में कियंजन का पीछा किया जहां बीजिंग याओफिंग अपनी आवेग के कारण था। अब वह शांत हो गया और अपनी यात्रा के सही उद्देश्य का पता लगा लिया। ये लाल लॉ की विरासत प्राप्त करने के लिए है। इसके अलावा जियांग चेन ने नहीं सोचा था कि जब वह अपनी तरफ से रुके थे तो किंगसन म्यू वानवान के लिए कुछ भी हानिकारक कर सकता है। आखिरकार खेती का स्तर यहाँ है। ये सोचकर जियांग चेन ने तुरंत बेहतर महसूस किया और वह थोड़ा उत्साहित था, क्योंकि इस आकलन में उन्होंने हमेशा अपने सबसे बड़े प्रतियोगी के रूप में कियंजन को माना था और म्यू वानवान को गंभीरता से नहीं लिया था। एक इसलिए है क्योंकि उसने केवल किंगजन की शक्ति देखी है, लेकिन म्यू वानवान की शक्ति नहीं। दूसरा ये है कि उन्हें लगता है कि दूसरा व्यक्ति एक महिला है और वे केवल दूसरे व्यक्ति में कोमल और सुरुचिपूर्ण महसूस करते हैं, इसलिए वे अवचेतन रूप से दूसरे व्यक्ति को घृणा करते हैं। विज्ञापन। लेकिन अब किंगजन ने स्वेच्छा से विरासत का अवसर छोड़ दिया है। वह कैसे सहज महसूस नहीं कर सकता है? किंगजन, आप इस तरह के एक बेवकूफ हैं। आपने एक महिला के लिए सड़क पर भी हार नहीं मानी। जब मुझे विरासत मिली तो मैंने आपको जमीन पर दबाया और आपको प्रतियोगिता में मुश्किल से रगड़ दिया और आपको म्यू वानवान के पास जाना। वह उसके सामने शर्मिंदा हो जाएगी। तब उसे एहसास होगा कि वह कौन है जो उसके योग्य व्यक्ति है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप न केवल तरबूज को खो दें, बल्कि फूलों को चुनने में भी सक्षम हो। मैं चाहता हूं कि आप इसे मौत के घाट उतार दें। पछतावा क्यों? आप प्रतिभाशाली लड़के जियांग चेन के खिलाफ गए थे। मैं तुम्हें गहरी निराशा में गिरा दूंगा। जियांग चेन के मुंह के कोने ने कल किया, जैसे कि सब कुछ उसके नियंत्रण में था और उसका मूड बहुत सुंदर था। दूसरा पहलू, इस समय रो कियोंज बीजिंग याओफे के स्थान पर आ गया है। इस समय दानव फीनिक्स को एक ज्वलंत पर्वत के ऊपर निलंबित कर दिया गया था, जिसमें आग की लपटें थीं। रो कियोंज ने जल्द ही एक झाड़ी के पीछे म्यू वानवान को छिपाते हुए देखा। म्यू वानवान ने भी उसे खोजा और थोड़ा आश्चर्यचकित था। आपने वास्तव में मेरा पीछा किया? क्या आप वास्तव में इसे विरासत में नहीं लेना चाहते हैं? उसने सोचा था कि किंगजन सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी गंभीर थी। हाँ, मैं तुम्हें वैसे भी हरा नहीं सका, इसलिए मैं बस ये देखने के लिए आया कि एक खगोलीय अमर स्तर की लड़ाई क्या है। रो किंज थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, मुझे लगता है कि आपके पास यहाँ आने के लिए अन्य उद्देश्य है ना? म्यू वानवान ने अपने मुंह के कोने पर एक चंचल चाप उठाया और एक मुस्कान के साथ किंगजन को देखा। यदि कियोंज की अभिव्यक्ति ने अवचेतन रूप से बदल दिया तो वह कैसे जान सकती है कि उसके यहाँ आने के लिए अन्य उद्देश्य थे? किंगजन की प्रतिक्रिया को देखकर म्यू वन्यून जानता था कि उसने सही अनुमान लगाया है। वह तुरंत उसके सामने दिखाई दिया, अपनी तलवार को उसकी गर्दन पर डाल दिया और ठंड से कहा, मुझे बताओ, तुमने मेरा अनुसरण क्यों किया? क्या? लंबी तलवार को देखते हुए जो उससे केवल 0.001 सेंटीमीटर दूर थी, रो किंगे ने अवचेतन रूप से निगल लिया। नतीजतन उसकी त्वचा सीधे खरोंच थी और खून का एक निशान उसकी गर्दन और उसके कपड़ों में बह गया।
कहो या नहीं, म्यू वान वान के हाथ में लंबी तलवार रो किंच के थोड़ा करीब चली गई। यदि आप मुझे नहीं बताते हैं तो मैं आपको मौत के घाट उतार दूंगा। हालांकि क्योंकि उसने बल को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित किया था, इसलिए उसने उसे चोट नहीं पहुंचाई। बहन, ऐसा नहीं है कि मैं इसे नहीं कहना चाहता, यह है कि मैं इसे कहने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मुझे डर है कि आप मुझे मौत के घाट उतार देंगे यदि आप इसकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसे नहीं कहते हैं तो यह कोई समाधान नहीं है। यदि दूसरी पार्टी वास्तव में आपको मारना चाहती है तो यह खत्म हो जाएगा। आखिरकार उसके पास विरोध करने का कोई मौका नहीं है। विज्ञापन, जब तक आप सर्वोच्च बुरे आदमी के शरण की तलाश नहीं कर रहे हैं, वैसे वह अपनी बाहों में एक प्रतिद्वंद्वी का जीवन रक्षक तावीज है जो एक घातक झटका का सामना कर सकता है। जब आदरणीय नोटिस की जीवन रक्षक तावीज टूट गया है तो वह जल्द से जल्द यहाँ दौड़ जाएगा। लेकिन यह वह परिणाम नहीं था जो वह चाहता था। वह म्यू वान वान के साथ झगड़ा नहीं करना चाहता था, अन्यथा जियांग चेन को मदद करने से रोकना मुश्किल होगा उसकी डिटॉक्सिफाई। क्या आप पहले तलवार को नीचे रख सकते हैं? आप मुझे बहुत घबराए हुए हैं, रो किंगे ने सावधानी से कहा। अच्छा। म्यू वान वान ने सिर हिलाया, तलवार को बिना किसी हिचकिचाहट के वापस रख दिया और चुपचाप किंजन को देखा। क्या अब हम बात कर सकते हैं? लड़की इतनी सावधान है, क्या उसे लगता है कि मैं लड़की के लिए कुछ हानिकारक करना चाहती हूँ? रो किंज ने शांत किया और कहा, इससे पहले मैंने बस सोचा था कि आपने मुझे यहाँ पूरी तरह से मौका या लाभ के लिए पीछा किया है। अब जब आपने ये कहा है तो आप अपने दिल में ऐसा सोचते हैं। मुझे आश्चर्य है कि अगर आप मेरे लिए कुछ हानिकारक करना चाहते हैं। म्यू वान वान ने रो किंगे को ठंड से देखा। रो कियोंज पूरी तरह से गूंगा था। कॉल का जवाब कैसे दें? ऐसा लगता है कि वे दोनों एक ही रैंक में नहीं हैं। ये वास्तव में मेरे दिल को नुकसान पहुंचाता है कि लड़की इतनी संदिग्ध है। रो किंज ने कहा, आप और मैं कभी नहीं मिले हैं, मैं आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? हाँ, म्यू वान वान ने इस ट्रिक को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया और कहा, फिर मुझे बताओ कि यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? अब जब लड़की जानना चाहती है तो यह कोई छायादार मामला नहीं है, इसलिए मैं सच बताऊंगा। रो किंज ने धीरे से कहा, ईमानदार होने के लिए मैं इस बार सीनियर चियांग की गुफा हवेली के पास गया, ये देखने के लिए कि कानून के हथियार में अमर लोट्स मिला। म्यू वान वान ने सिर हिलाया। इस पर बहुत संदेह नहीं था, क्योंकि जब वह बाहर थी तो उसने यहाँ प्रवेश करने के लिए भी चुना क्योंकि उसे अमर कमल से प्यार हो गया था। अब मिस और जियांग के साथी डोइस की ताकत को देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं आपके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, इसलिए मैं अगली सबसे अच्छी चीज के लिए बस गया और बीजिंग दानव फीनिक्स को पकड़ना चाहता था, जिनके पास अमरता भी है। मैं यहाँ लड़की के साथ चैट करने आया था क्योंकि मैं इस मामले पर चर्चा करना चाहता हूँ और हम एक साथ दानव फीनिक्स से निपट सकते हैं। मैं दानव फीनिक्स के शरीर को ले जाऊंगा और आप लाल लॉ की विरासत प्राप्त कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों को कहने के बाद रो कियोंज ने अपनी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में म्यू वान वान को शांति से देखा। विज्ञापन, अध्याय 117 कार्रवाई करें। म्यू वान वान नहीं बोलता था, लेकिन चुपचाप किंजन की आंखों में देखा। लेकिन क्योंकि रो किये ने अतीत से सीखा था और गार्ड पर था, म्यू वान वान केवल उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प और ईमानदारी देख सकता था। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप समय के लिए हैं। म्यू वान वान ने सिर हिलाया। लेकिन याओ फे को आपको इससे निपटने में मदद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसे मारने के बाद उसका शरीर आपको दे सकता हूँ। अब आप छोड़ दें। रो किंगे ने अपना सिर हिलाया। चूंकि मैं आपका लाभ उठाना चाहता हूँ, इसलिए मैं निश्चित रूप से इस समय का उपयोग खंडहर में संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए नहीं कर सकता। इसके बजाय मैं यहाँ किसी भी आपात स्थिति का सामना करने से बचने के लिए स्थिति का निरीक्षण करने के लिए यहाँ रहूंगा। यह आप पर निर्भर है। म्यू वान वान ने सिर हिलाया, लेकिन उसने अभी भी इसे ध्यान में रखा। आखिरकार जब आप बाहर जाते हैं तो आप सभी लोगों से नहीं मिलते हैं। हाँ, रो किंज ने भी सिर हिलाया, फिर बैठकर अपनी ठुड्डी को पकड़ लिया जैसे कि एक शो देख रहा था और एक मुस्कान के साथ कहा, बहन आप इसे अभी कर सकते हैं। म्यू वान वान एक पल के लिए दम रह गया, फिर नीचे गिरा और शांति से कहा, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। रो कियोंज ने कोई और सवाल नहीं पूछा। वह थोड़ी ऊब महसूस करती थी और दो शाखाएं पाई और उनके साथ खेलने लगी। म्यू वान वान, जो पक्ष से दानव फीनिक्स का अवलोकन कर रहे थे, अनजाने में इस दृश्य को देखते थे और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन थोड़ा अवाक महसूस करते थे। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और दानव फीनिक्स के आंदोलनों का निरीक्षण करना जारी रखा। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन आखिरकार उसने कार्रवाई की। उसकी आकृति एक पल में गायब हो गई, जिससे मौके पर हवा का एक मजबूत झटका लगा। प्रतिक्रिया करने के लिए रो किंज ने थोड़ी देर ली। जब उसकी आंखें याफे पर गिर गईं, तो उसने पाया कि म्यू वान वान पहले ही याफे के साथ लड़ना शुरू कर चुका था। उसने अपने हाथ में एक लंबी हरी तलवार पकड़ ली और उसका आंकड़ा अपनी स्थिति बदल रहा था। एक के बाद एक तलवार के साथ दानव फीनिक्स के शरीर को छुड़ा घूमता रहा। स्ट्रेंज मार्शल आर्ट स्किल्स की शक्ति केवल रो कियोंज की तुलना में नहीं है। क्या ये खगोलीय अमर और पृथ्वी अमर के बीच का अंतर है? शायद ऊपरी दुनिया को देखते हुए छोटी पृथ्वी अमर को अमर कहा जा सकता है। यह युद्ध के मैदान पर सिर्फ तोपचारा है। उच्च स्तरीय खगोलीय अमर एक बल की रीढ़ और कुलीन लड़ाकू बल है। रो किंज को लग रहा था कि अगर यह वह होता जो याओ फेक से लड़ता तो वह शायद 10 राउंड से भी कम या उससे भी कम हो जाता। आपको पता होना चाहिए कि यद्यपि उसे कई अवसर मिले हैं, लेकिन उसका दायरा केवल एक छोटा हैदरियो संप्रभु क्षेत्र, एक आधा विस्फोट भी नहीं। किंगहोंग अदृश्य तलवार। म्यू वान वान ठंड से चिल्लाया और उसके हाथ में लंबी तलवार सैकड़ों या हजारों हैंडल में बदल गई, सीधे दानव फीनिक्स की ओर शूटिंग की। एक ह्यूमन स्नेयर दानव फीनिक्स के मुंह के कोने पर दिखाई दिया, जिसमें उसकी आंखों में गुस्सा उड़ा रहा था। मधुर फीनिक्स क्राई ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, जिससे रो केन के कान के झुमके असहज महसूस करते थे और उसने जल्दी से अपने कानों को अपने हाथों से ढक दिया। दानव फीनिक्स के शरीर के आसपास की क्रिम्सन ऊर्जा एक सकल में बदल गई और एक करके निकल लिया गया जब सैकड़ों हजारों लंबी तलवारें आईं। विज्ञापन, दानव फीनिक्स ने वापस लड़ना शुरू कर दिया। इसका विशाल शरीर प्रकाश की एक धारा की तरह म्यू वान वान की और बढ़ता गया और उसके ईगल जैसे पंजे को बाहर निकाल दिया और उसकी टेलिंग कैप को हड़पने के लिए। लेकिन म्यू वान वान जल्दी में नहीं था। उन्होंने अपनी ताकत इकट्ठा की और दो तलवार और रस को नृत्य किया। उसका शरीर चमक गया और याफे के पीछे दिखाई दिया। उसने अपनी तलवार को बाहर निकाल दिया और अभी दो तलवार और रस के साथ एक पिनर हमला किया। लेकिन जब म्यू वान वान की लंबी तलवार याफे पर गिर गई तो उसने अचानक देखा कि कुछ गलत था। दानव फीनिक्स से कोई दर्दनाक चीख नहीं थी और उसका शरीर सीधे क्रिम्सन पंखों को जलाने के एक टुकड़े में बदल गया। म्यू वान वान ने महसूस किया कि वह एक जाल में गिर गया था। उसने अपने हाथों को गूंद लिया और उसका शरीर खुद के चाल में बदल गया और सभी दिशाओं में भाग गया। और इस कार्रवाई के अगले क्षण में शक्तिशाली फीनिक्स पंजे की एक जोड़ी ने शून्य के माध्यम से फाड़ दिया और उस स्थिति में उतरा जहां म्यू वान वान पहले था। याफे ने अपना सिर घुमाया और म्यू वान वान को देखा, जो एक क्लोन शरीर में था, नाराजगी के साथ। दोनों पक्षों ने इस तरह से आगे पीछे लड़ाई लड़ी और इसे भेद करना मुश्किल था। रो कियोंज मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब उसने इस दृश्य को देखा तो उलझन में महसूस किया। तार्किक रूप से अगर म्यू वान वान और याफे के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा है तो वे 100% नुकसान में होंगे। फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ जिससे म्यू वान वान में विषाक्तता की श्रृंखला प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला हुई। ये स्थिति अब क्यों हो रही है? आप ये क्यों नहीं देख सकते कि वह मामूली से नुकसान में है? बस जब रो किंज बहुत हैरान था तो दानव फीनिक्स के शरीर पर रक्त लाल रंग अचानक तेजी से बढ़ गया। इसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और हजारों मील की एक तेज हवा को बंद कर दिया। अनगिनत रक्त लाल पंख अनंत गुस्से से जल गए और प्रकाश की एक धारा की तरह म्यू वान वान की ओर गोली मार दी। म्यू वान वान को इस दृश्य की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह केवल अपने हाथ में लंबी तलवार लहराते हुए जल्दबाजी में निपट सकती थी। लेकिन अंत में एक स्पाइक जैसे पंख ने इसका फायदा उठाया और उसके कंधे के साथ गुजरते हुए इसे छेदते हुए
कपड़े पर एक बेहोश खून का दाग था, इस वजह से उसका दिमाग थोड़ा स्तब्ध था। ड्रम के इस क्षण में दानव फीनिक्स कुछ बिंदु पर उसके ऊपर दिखाई दिया और इसके तेज फीनिक्स पंजे ने उसके कंधों को पकड़ लिया। म्यू वानवान ने जल्दबाजी में चकमा दिया। हालांकि उन्होंने दानव फीनिक्स के पंजा हमले से सफलतापूर्वक परहेज किया, लेकिन उनकी पीठ अभी भी खरोंच थी, जिससे 2 गहरे रक्त निशान थे। म्यू वानवान 10,000 मीटर दूर दिखाई दिया, अपनी कमर को पकड़े हुए और उसकी आंखों में थकान की नजर के साथ भारी पेंटिंग की। दानव फीनिक्स के पंजे का जलन प्रभाव पड़ता है। यदि वे हिट होते हैं तो यह मानवीय आत्मा को असहनीय नुकसान पहुंचाएगा और उन्हें थका देगा। रो कियोंज आखिरकार ठीक हो गया और थोड़ा गूंगा था। उसकी आंखों में ये सब सिर्फ एक पलक झपकते ही हुआ और उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या हो रहा है। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि उस दिन जियांग चेंग को हराने पर दर्शकों को कैसा लगा। बहन वान युआन, क्या आप चाहते हैं कि मैं कार्रवाई करूं? हालांकि वह जानती थी कि वह मदद नहीं कर सकती है, रो किएगे ने इसके बारे में सोचा और विनम्र होना चुना। विज्ञापन। आखिरकार म्यू वानवान इस समय पहले से ही नुकसान में था। ये वास्तव में अनुचित होगा यदि वह युद्ध में भाग लेने के अपने इरादे को व्यक्त नहीं करता। बेशक ये केवल तभी किया गया था जब रो किएगे को पता था कि दूसरे पक्ष का जीवन खतरे में नहीं होगा। बस अपने आप को बचाओ, मेरे बारे में चिंता मत करो। म्यू वानवान ने अपना सिर हिला दिया। हालांकि वे हजारों मीटर दूर हैं, लेकिन उन दोनों को अभी भी बिना किसी बाधा के संवाद कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से उनके बगल में हवा में तैरने वाले दानव फीनिक्स भी उनकी बातचीत सुन सकते थे। जब उन्होंने सुना कि म्यू वानवान ने क्या कहा, उनकी आंखों ने मानव उत्साह का एक स्पर्श दिखाया और उसकी आंखें चारों ओर खोजी और जल्द ही उसकी आंखें धधक रही थीं, जो झाड़ियों से गुजरती थी और रो किंच पर उतरती थी। ऐसा लगता है कि यह महिला इस मानव लड़के को जानती है, इसलिए इसे संभालना आसान है। दानव फीनिक्स ने अपना लक्ष्य बदल दिया और सीधे रो किंच की दिशा में झपट्टा मारा। धिक्कार है, तुम हर समय मेरे पास क्यों आए? रो कियोंज तुरंत गूंगा हो गया। हालांकि वह जानता था कि वह अब और नहीं चल सकता है और उसकी गति निश्चित रूप से अपने प्रतिद्वंदी के रूप में तेज नहीं होगी, इसलिए उसने सीधे अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल किया, डायमंड सूत्र। अब वह जो कर सकता है वह दानव फीनिक्स के क्रूर हमले का सामना करना है और म्यू वानवान का समर्थन करने के लिए आने से पहले नहीं मारा जा सकता है। उसका शरीर जल्दी से बड़ा और लंबा हो गया और जल्द ही 5 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। पूरे शरीर को एक चमकदार सुनहरे रंग के साथ लेपित किया गया था, जिससे लोगों को बहुत मजबूत एहसास हुआ। मुझे स्वस्थ रहने दो। लगभग उस समय जब तकनीक को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, याओफे के पंजे एक के बाद एक आ गए। हालांकि रो किंग की प्रतिक्रिया त्वरित थी, लेकिन फिर भी थोड़ी अनिश्चित थी। उसने प्रतिद्वंदी के पंजे को अवरुद्ध करने के लिए अपनी बाहों को फैलाया। उससे चौंकाने वाला ये था कि उसके शरीर पर सोने की चढ़ाना एक पल में टूट गया था और उसकी बाहें मांस और रक्त में ढकी हुई थीं, जिसमें हर जगह खून उड़ रहा था। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि अगर वह सीधे अपने हाथों को फैलाता और दानव फीनिक्स के पंजे के संपर्क में आया तो क्या होगा। लेकिन दानव फीनिक्स ने रिको केने को ठीक होने के लिए किसी भी समय नहीं दिया। आपको मारने के लिए अपनी बीमारी का फायदा उठाते हुए शक्तिशाली और तेज चोंच ने सीधे रो केने की टेलिंग कैप पर पैक किया। यदि यह झटका रो केने के संपर्क में आ सकता है तो वह निश्चित रूप से मौके पर मारा जाएगा। टेलिंग कवर से आने वाली ठंडी हवा को महसूस करते हुए रो किंगे ने अपने दांतों को पीस लिया और केवल खुद को टेलिंग कवर पर पहले से ही क्षतिग्रस्त हथियारों को अवरुद्ध करने के लिए मजबूर कर सकते थे। बूढ़े आदमी द्वारा दिए गए जीवन रक्षक आकर्षण को ट्रिगर नहीं किया जाना चाहिए। यदि यह ट्रिगर किया जाता है तो उसकी यात्रा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। लेकिन जब रो कियोंज फिर से जलती हुई फाड़ को सहन करने वाला था तो ये लंबे समय तक नहीं आया। इसके बजाय एक खुशबू थी जो उसकी नाक में प्रवेश करती थी। रो किंगे ने अपना हाथ वापस ले लिया और पाया कि म्यू वानवान का पतला और सुंदर शरीर उसके सामने खड़ा था। विज्ञापन। अध्याय 118 पलायन। आप अभी भी क्या सोच रहे हैं? चलो जल्दी से चलते हैं। म्यू वानवान ने पीछे देखे बिना दांतों के माध्यम से कहा। उसकी ताकत योफे की तरह अच्छी नहीं है और वह अपने कौशल और बॉडी के कारण सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी के साथ एक टाई खींचने में सक्षम थी। क्या अधिक है, वह अभी भी घायल है, इसलिए दानव फीनिक्स के हमले को जबरदस्ती स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। ओह, एक टकटकी में प्रतिक्रिया करने के बाद रो कियोंज दिखावा नहीं कर रहा था। उसने एक गोली निकाली और उसे पी लिया। उसके पैरों के नीचे हवा का झलक उठी और अगले सेकंड में गायब हो गई। वह जानता था कि यहाँ रहने से केवल म्यू वानवान के लिए परेशानी होगी। कई किलोमीटर की दूरी खोलने के बाद रो किएगे ने एक और गोली निकाली और उसे निगल लिया। यह अमृत एक उपचार अमृत है। पिछले एक का उपयोग उसकी गति बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह इस समय अपनी गति को मुश्किल से एक साधारण खगोलीय अमर की तुलना में बना सकता है। ये दुर्लभ औषधीय सामग्रियों से बनाया गया है और 100,000 बदला लेने वाले बिंदुओं के लायक है। बेशक कई ऐसे हैं जिनमें बड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन वह उन्हें खरीदने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि कीमत बहुत महंगी थी। यह उस पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। आखिरकार वह वास्तव में यह उम्मीद नहीं करता था कि एक दिन वह खगोलीय अमर स्तर के बराबर एक राक्षस द्वारा पीछा किया जाएगा। रो किएगे के पीछे हटने के बाद म्यू वानवान ने राहत की सांस ली। वह दूर खींचना चाहता था, लेकिन पाया कि वह पहले से ही दानव फीनिक्स की ऊर्जा के संपर्क में था और इसे दूर करना मुश्किल था। अपना शरीर खोलें। यदि वह अपने शरीर को दूर करने के लिए मजबूर करती तो वह बचने से पहले दानव फीनिक्स द्वारा जारी ऊर्जा से घायल हो जाती। दानव फीनिक्स भी उसे कड़ी मेहनत करने और उसे गंभीर रूप से घायल करने के अवसर को जब्त कर लेगा। हालांकि म्यू वानवान को यह भी पता था कि उसकी वर्तमान शारीरिक चोटें और शारीरिक शक्ति की कमी बस पर्याप्त नहीं थी कि वह उसे बहुत लंबे समय तक याफे के हाथों में खुद को बनाए रखने की अनुमति दे और वह निश्चित रूप से मर जाएगी अगर वह इस तरह से जारी रही। इसलिए उसने अपने दांत पीस लिए और निर्णायक रूप से पीछे हट गए। जैसे वह घूमने वाला था और उसे पीछे से आने वाली एक बड़ी ताकत महसूस हुई। उन्होंने एक मफल ड्रम को बाहर कर दिया और कड़े अंतर का फायदा उठाया जब दानव फीनिक्स ने तेजी लाने के लिए कार्रवाई की। दूरी में भागना, जल्दी से भागो, मैं इस दानव फीनिक्स से नहीं लड़ सकता। विज्ञापन। रो केने से गुजरते समय उन्होंने इन शब्दों को पीछे छोड़ दिया और दूरी में भागना जारी रखा। जोड़ y#8f इक्वल्स। रो किंज ने जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की और बिना बहुत हिचकिचाहट के म्यू वानवान का पीछा किया। लेकिन उसके और म्यू वानवान के बीच की गति अंतर के कारण उसके साथ रहना बहुत मुश्किल था। हम कहाँ जा रहे हैं? हालांकि वह बात कर रहा था, रो किंगे की हरकतें बिल्कुल भी धीमी नहीं थीं। अब जब मैं गंभीर रूप से घायल हो गया तो आपकी गति भी अस्थायी रूप से बढ़ गई है। जल्दी या बाद में आप दानव फीनिक्स से आगे निकल जाएंगे। आप केवल 4 क्षेत्रों के जंक्शन पर रसातल पर दौड़ सकते हैं, ये देखने के लिए कि क्या जीवित रहने का कोई मौका है। उद्धरण चिन्ह। म्यू वानवान का चेहरा स्पष्ट रूप से पीला था जब उसने ये कहा। लंबे समय के बाद दोनों लोगों द्वारा तब्दील प्रकाश की धारा ने सैकड़ों हजारों मीटर की उड़ान भरी और शेष सैकड़ों हजारों मीटर तथाकथित एबिस थे। इस समय योफेंग ने पहले ही पकड़ लिया था। उन दोनों के पीछे निकटता से रो कियोंज इतना भयभीत था कि उसने अपनी शारीरिक थकान को नजरअंदाज कर दिया और जल्दी से अपनी गति बढ़ा दी। दुर्भाग्य से रो कियोंज की आध्यात्मिक शक्ति इस समय कम चल रही थी और वह खगोलीय अमर गति से एक लंबी उड़ान का समर्थन नहीं कर सकती थी। इसके अलावा इस अवधि के दौरान अतिभारित उड़ान के कारण उसका शरीर भी अभिभूत हो गया था और उसने दर्द महसूस किया। जैसे कि किंगसुन की वर्तमान भविष्यवाणी के बारे में पता है, म्यू वानवान ने अपने शरीर से कुछ खगोलीय अमर कानून हथियार निकाले, उन्हें दानव फीनिक्स की ओर फेंक दिया और फिर दानव फीनिक्स की प्रगति को धीमा करने के लिए एक विचार के साथ कानून के हथियार को विस्फोट किया। प्रभाव भी बहुत स्पष्ट है। हालांकि रो किंज की गति बहुत धीमी हो गई है। योफेंग ने हमेशा उससे कुछ 100 मीटर की दूरी पर रखा है, कभी भी करीब नहीं रहा। खगोलीय अमर कानून के हथियार को देखते हुए कि म्यू वानवान बाहर फेंकते रहे, रो किंगे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके दिल में थोड़ा गर्व महसूस करते थे। वह पहली बार में म्यू वानवान को नहीं जानता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी उस पर इस तरह के पैसे खर्च करेगी। खगोलीय अमर कानून हथियार विस्फोट हो गया जैसे कि यह निःशुल्क था। विज्ञापन। लेकिन इससे पहले कि रो कियोंज बहुत ज्यादा सोच पाता, कुछ अप्रत्याशित से हुआ।
दानव फीनिक्स की आंखें खून लाल हो गईं और इसका शरीर एक आग के गोले की तरह हो गया जिसमें गर्मी की गर्मी थी। उसने अब विस्फोट कानून के हथियार पर ध्यान नहीं दिया और दर्द को सहन किया और रो केनेज की ओर त्वरित किया। एक पक्षी और एक व्यक्ति के बीच की दूरी जल्दी फिर से करीब हो गई। जब रो केंज ने इस दृश्य को देखा तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गलत था। उन्होंने कई और क्यूई संघनित गोलियों को निकाला और उन्हें अपने मुंह में ले गए, जिससे उनके शरीर में कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा को आगे बढ़ने का आग्रह किया गया। लेकिन फिर भी याओ फेंग अभी भी रो केंज से संपर्क कर रहा है। संभालने में मुश्किल। रो केंज का चेहरा थोड़ा पीला हो गया और उसने सोचा कि इससे कैसे निपटना है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी भी कोशिश की, वह बूढ़े आदमी को परेशान किए बिना दानव फीनिक्स पंजे पर सुरक्षित रूप से बचने का रास्ता नहीं खोज सका। म्यू वानवान ने अपने पीछे के पेल किंगसुन को देखा, कुछ हद तक उलझी हुई और उसकी आंखों में जटिल नजर। जैसे ही दानव फीनिक्स यूनिक्सुन के शरीर के करीब और करीब हो गया और जब उसने अपने टखने को पकड़ने के लिए अपने पंजे को फैला दिया तो म्यू वानवान ने आखिरकार अपना मन बना लिया और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प का एक निशान दिखाई दिया। शव रो किंगे के पीछे दिखाई दिया और एक हरी लंबी तलवार उसके हाथ में दिखाई दी और योफे के पंजे पर मारा। दानव फीनिक्स ने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि म्यू वानवान इस समय उस पर हमला करने की हिम्मत करेंगे। किसी भी सावधानियों के बिना म्यू वानवान ने अपने पंजे को मार डाला। पीला फीनिक्स रोता है दुनिया भर में गूंजता था और वह और म्यू वानवान सैकड़ों मील अलग थे। मीटर दूर उससे क्रूर आंखों से घूरते हुए म्यू वानवान ने हौंकते हुए अपने लाल होंठों को काटते हुए और क्रूर दानव फीनिक्स को घूरते हुए एक पीला चेहरे के साथ दूर नहीं किया। हालांकि वह और किंगसन अजनबी थे, लेकिन वह उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। विज्ञापन अध्याय 119 एविस, जल्दी जाओ, मैं उसे थोड़ी देर के लिए पकड़ सकता हूं। म्यू वानवान ने पीछे मुड़कर देखे बिना कहा। रो कियोंज एक पल के लिए दंग रह गया और फिर से हिलाया। ठीक है, रो केन छोड़ने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अचानक उसने कुछ के बारे में सोचा, एक गोली निकाली और उसे म्यू वानवान में फेंक दिया। जाओ। नतीजतन अमृत को दानव फीनिक्स द्वारा फेंक की गई हवा से उड़ा दिया गया था। रो किंज चल दर। अच्छा, इस बार रो कियोंज ने किसी भी समय बर्बाद नहीं किया और जितनी जल्दी हो सके चली गई। 10,000 मीटर की दूरी खोलने के बाद उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनर्प्राप्त करने के लिए शून्य में क्रॉस लैग किया। यद्यपि हम जानते हैं कि म्यू वानवान को सामान्य परिस्थितियों में दानव फीनिक्स द्वारा नहीं मारा जाएगा, अगर उसकी उपस्थिति तितली प्रभाव का कारण बनती है तो क्या होगा, इसलिए वह किसी भी समय उनसे 10,000 मीटर दूर रहते हुए काउंटर मेशर्स बना सकता था। म्यू वानवान ने दानव फीनिक्स के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हार गया। इस दृश्य से रो किंज स्तब्ध था। क्या चल रहा है? क्या म्यू वानवान दानव फीनिक्स को हराने में असमर्थ नहीं है? अब ऐसा लगता है कि न केवल हम जीत सकते हैं, बल्कि हमारे पास एक मामूली ऊपरी हाथ भी है। म्यू वानवान में फीनिक्स का सबसे शुद्ध खून है। इस समय वह अपनी ताकत बढ़ाने और उसकी चोटों को दबाने के लिए उसके शरीर में सार और रक्त को जला रही है। जितना अधिक वह लड़ती है, वह उतनी ही ब्रेवर बन जाती है, इसलिए वह दानव फीनिक्स के साथ लड़ाई में ऊपरी हाथ है। वह फीनिक्स वंश से है। रो किंग आश्चर्यचकित लग रहा था। फीनिक्स क्या है? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये ट्रिक उपयोग करना इतना आसान है, आपने शुरुआत में इसका उपयोग क्यों नहीं किया? क्या इसके गंभीर दुष्प्रभाव हैं? विज्ञापन यदि म्यू वानवान इस लड़ाई में अपने रक्त सार का 90% से अधिक खो देता है तो वह लंबे समय तक रक्त की शक्ति द्वारा लाई गई सुविधा का आनंद नहीं ले पाएगा। उसकी लड़ाकू प्रभावशीलता बहुत कम हो जाएगी और उसकी खेती की गति भी बहुत धीमी हो जाएगी। रो कियोंज ने सिर हिलाया। हालांकि कीमत बहुत अधिक नहीं है, ये किसी भी तरह से मुक्त नहीं है। एक उदाहरण के रूप में अंतिम बिंदु को लेते हुए यह एक भिक्षु के लिए विशेष रूप से घातक है। ये उल्लेख नहीं करने के लिए कि ये दुष्प्रभाव एक युवा प्रतिभा पर रखा गया है, इसलिए वह कुछ हद तक म्यू वानवान का आभारी था। उसकी आंखों ने अचेतन रूप से याओ फे के विशाल शरीर को देखा। पक्ष ने म्यू वानवान को रक्त लाल ऊर्जा में कवर किया गया था और योफे को हथौड़ा करने के लिए एक स्पष्ट प्रवृत्ति थी। आधे घंटे बाद रो किंज की ताकत को फिर से भर दिया गया था। एक और आधे घंटे बाद दानव फीनिक्स गंभीर रूप से घायल हो गया और जल्दी में भाग गया। यदि कियांजी म्यू वानवान के सामने दिखाई दिया तो वह हवा के लिए हौंफ रहा होगा, घावों और रक्त में ढका होगा और उसकी स्थिति याओ फे की तुलना में बहुत बेहतर नहीं थी। दानव फीनिक्स भाग गया क्योंकि यह मुझे नहीं हरा सकता था, लेकिन क्योंकि यह डर था कि हम दोनों को हराने के बाद अन्य दानव जानवर यहाँ लाभ कमाने के लिए आएंगे। म्यू वानवान का चेहरा पीला हो गया। आवाज कमजोर है। ठीक है, अभी के लिए इसके बारे में बात मत करो। अपने शरीर की चोटों को ठीक करने के लिए अमृत ले लो। रो किंगे ने एक अमृत निकाला और उसे म्यू वानवान को सौंप दिया। म्यू वानवान ने इसे जल्दी में नहीं लिया, लेकिन थकी हुई आंखों से रो किंगे को देखा और इस समय उसकी प्यारी और स्पष्ट आवाज कमजोर लग रही थी। क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ? अगर मैं, हालांकि मैं किंगसन एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, तो मैं अपने लाभार्थी पर हमला करने के लिए पर्याप्त नहीं हूँ। रो किंगे ने अपना सिर हिलाया और कहा, अच्छा। म्यू वानवान ने सिर हिलाया, अमृत ले लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने मुंह में निगल लिया और फिर कहा, मुझे उस रसातल पर ले जाओ जल्दी से। ये कहने के बाद म्यू वानवान का पूरा शरीर लंगड़ा हो गया और वह तेज गति से जमीन की ओर गिर गया। रो किंज एक पल के लिए दंग रह गया, फिर जल्दी से म्यू वानवान के शरीर को पकड़ लिया और उसके नर्म शरीर को उसकी बाहों में गले लगा लिया। दूसरी पार्टी के पीले चेहरे को देखते हुए वह थोड़ा जटिल महसूस कर रही थी। एक आह के साथ ये प्रकाश की एक धारा में बदल गया और उच्च गति पर एक दिशा में झपटा मारा। रसातल पर पहुंचने के बाद अंतहीन अंधेरा है। रो किंज को पता नहीं था कि वह कब तक उड़ान भरी, इससे पहले कि वह रसातल के निचले हिस्से तक पहुंच गई। उसे आश्चर्य हुआ कि पहाड़ों पर अंतहीन अंधेरे के विपरीत यहाँ कई चमकदार पौधे उग रहे थे और यहाँ चलना बाहरी दुनिया से अलग नहीं था। वह जानता था कि ये चमकते हुए पौधे सबसे अधिक संभावना जानने के लिए जानबूझकर लाल लोगों को आदरणीय रूप से निर्धारित करते हैं और यह रसातल मूल्यांकन का एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा भी हो सकता है। जब वह एक गुफा में आया तो उसे एक साफ जगह मिली और धीरे से दूसरे पक्ष के शरीर को नीचे रख लिया। उन्होंने दूसरे पक्ष की बॉडी आभा का पता लगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसके बाद ही वह था बस कमजोर था कि उसे राहत महसूस हुई। विज्ञापन हालांकि जब उन्होंने दूसरे पक्ष के शरीर पर रक्त के निशान दिखे तो वह एक पल के लिए झिझकते रहे। क्या इससे निपटने की आवश्यकता है? धीरे से प्रतिद्वंद्वी के नर्म शरीर को उठाते हुए मैंने पाया कि कपड़े एक बड़े टुकड़े में फट गए थे और पीठ पर कई भयानक खूनी घाव थे और गर्मी के फटने वाले थे, जो कि दानव फीनिक्स की विशेषता के कारण लग रहा था। यदि आप इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो मुझे डर है कि कुछ होगा। प्रतिद्वंद्वी का सार और रक्त समाप्त हो जाता है और फीनिक्स डेडलाइन के कार्य को समाप्त नहीं किया जा सकता है और घाव स्वचालित रूप से ठीक नहीं हो सकता है। रो किंज ने थोड़ी देर के लिए दूसरे व्यक्ति के चेहरे को देखा। मैं नाराज हूँ। उन्होंने एक लंबी सांस ली और दूसरे व्यक्ति के कपड़े उतार लिए। जल्द ही एक सफेद जेड वापस उसके सामने दिखाई दिया। रो किंज ने अपने दिल में आदिम आवेग को दबा दिया और दूसरे व्यक्ति के घाव के लिए चिकित्सा को लागू किया। दवा लगाने के बाद उसे अपना एक कोट मिला और उसे उस पर डाल दिया। फिर उसे बैठने के लिए एक जगह मिली। उसकी ठुड्डी को पकड़े हुए और उसकी आंखों के साथ दूसरे व्यक्ति की पीएलएस उपस्थिति को घूरते हुए और असहाय रूप से आहें भरी। काश ऐसा लगता है कि मैं एक बार के लिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए मजबूर हो जाएगा। यदि कियांजी को बहुत असहज महसूस किया तो उन्हें उम्मीद थी कि म्यू वानवान उनके लिए इतना दयालु नहीं होगा ताकि वह आराम से महसूस कर सके और दूसरे व्यक्ति को जहर होने से नहीं रोक सके और फिर उसे डिटॉक्सिफाई करने में मदद करे। इस तरह दोनों पक्षों को लाभ होता है। इस स्थिति में उसके लिए इस तथ्य पर आंखें मूंद लाना असंभव था कि म्यू वानवान को आगे जहर दिया जाएगा। ये सब बस इसे कृतज्ञता के पुनर्भुगतान के रूप में माने। रो किएगे ने फिर से आहें भरी। म्यू वानवान को अपनी आंखें बंद करके सोते हुए देखकर आभारी होने के अलावा
उन्होंने नुकसान की एक अकथनीय भावना भी महसूस की। अगर कोई उम्मीद नहीं है तो कोई निराशा नहीं होगी। यदि कियान जी को 100% महसूस हुआ कि यह मामला पहले एक पूर्वगामी निष्कर्ष था, तो वह पहले से ही अगली डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया के लिए तत्पर थी। लेकिन अब उसे अचानक पता चला कि डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया संभव नहीं होगी। इसके अलावा इस घटना का कारण ये था कि जियांग चेन से हारने के कारण नहीं था, बल्कि केवल अपने द्वारा किए गए निर्णय के कारण। ये कहना असंभव है कि यह असहज नहीं है। रो किंगे ने म्यू वानवान को देखना बंद कर दिया, अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर के लिए समायोजित किया। उसके दिल में निराशा गायब हो गई और उसकी मानसिकता पूरी तरह से बदल गई। यही कारण है कि मैं पहले डिटॉक्सिफाई करने के लिए दूसरी विधि का उपयोग करना चाहता था, क्योंकि मैं म्यू वानवान के लिए एक अजनबी था और किसी को भी किसी पर भी बकाया नहीं था। चूंकि आप दूसरे व्यक्ति के जीवन को बचाते हैं, इसलिए आपको अपने लिए कुछ लाभ भी प्राप्त करना चाहिए। यह आपका शुरुआती बिंदु है। लेकिन अब जब म्यू वानवान ने सोचा कि वह मरने वाली है, तो उसने आंखें बंद करने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि वह एक अजनबी थी। इसके अलावा उसने अभी भी अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद कार्रवाई की। एक अजनबी के रूप में खुद को बचाने के लिए उसे साल और रक्त को जलाने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसा लगता है कि वह दूसरे पक्ष को एक एहसान मानता है। तो इस मामले में आपका लक्ष्य म्यू वानवान को जहर होने से रोकना चाहिए। क्या अधिक है, वह ऐसा नहीं कर सका। विज्ञापन अध्याय 120। वह किस तरह का व्यक्ति है? गुफा के अंदर हवा बारबेक्यू की सुगंध और फ्राइंग की आवाज से भरी होती है। म्यू वानवान की नाक थोड़ी सी चली गई और उसने अपनी आंखें गीली कर दी। फिर उन्होंने देखा कि किंगजन अपने पैरों के साथ एक चट्टान पर बैठे थे, एक गीत को गुनगुनाते हुए और इत्मीनान से अपने हाथों में कटार को मोड़ते हुए। तुम जाग रहे हो? रो किंच थोड़ा मुस्कुराया। म्यू वानवान सीधे बैठ गया, किंगसन द्वारा सौंपे गए कटारों को ले लिया और अपना सिर रगड़ दिया। मैं कितने दिन कोमा में रहा? हम मुझे नहीं पता, लेकिन यह शायद कुछ दिन है। रो किंच ने थोड़ी देर के लिए सोचा और समझाया, इस रसातल में कोई दूध नहीं है। म्यू वानवान ने अपना सिर हल्के से सिर हिलाया, फिर अपना सिर नीचे कर दिया। न जाने क्या वह सोच रहा था। सच कहूं तो जब वह गंभीर रूप से घायल हो गई और दानव फीनिक्स के साथ लड़ाई से कमजोर थी, तो उसे पहले से ही पछतावा था। उसे किंगसन के जीवन को बचाने के लिए नहीं उठना चाहिए था। आखिरकार मानव हृदय बहुत अप्रत्याशित है। इसका मतलब यह नहीं है कि यदि आप किसी व्यक्ति के लिए अच्छे हैं तो वह आपके लिए भी अच्छा होगा। लोग स्वार्थी हैं, वे अपने स्वयं के हितों और इच्छाओं के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। यह निश्चित रूप से उनके लिए असामान्य नहीं है। बीच में उनके लाभार्थी। इस समय आपको अपनी किस्मत पर शर्त लगानी होगी कि आप इस तरह के व्यक्ति से मिलते हैं। म्यू वानवान का कारण यह है कि किंगसन को मरने के लिए उसके स्वभाव के कारण नहीं था, और क्योंकि वह दुनिया में बहुत अनुभवहीन था और कभी भी किसी से भी नहीं मिला था जो उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। वह अक्सर अपने बुजुर्गों को ये कहते हुए सुनती है कि जब वह बाहर जाती है तो वह अच्छी चीजें कर सकती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे खुद को कुछ ट्रम्प कार्ड छोड़ देना चाहिए। जाहिर है उस समय किंगसन के जीवन को बचाने के लिए उसने कोई ट्रम्प कार्ड नहीं छोड़ा था और उसे पूरी तरह से उसे वापस दे दिया था। लेकिन सौभाग्य से वह भाग्यशाली है। हालांकि बचाया गया व्यक्ति का चरित्र अज्ञात है, यह निश्चित रूप से विशेष रूप से बुरा नहीं है। म्यू वानवान के चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसने जो लुक को देखा था वह रो किंगे को पहले की तरह ठंडा नहीं था। अनजाने में मेरे शरीर पर कपड़े देखकर मैंने अचानक इसके बारे में सोचा। वह शर्मा गई और किंगसन को देखा। मेरे शरीर पर कपड़े। दूसरे पक्ष के लाल चेहरे को देखते हुए रो किए पहले तो स्तब्ध रह गया और फिर समझाया। फिर मैंने आपके शरीर पर घावों को दवा लगाने में मदद की और क्योंकि कपड़े बहुत गंदे थे मैंने उन्हें आपके लिए बदल दिया। उदाहरण चिन्ह। बेशक चिंता मत करो, मैं नहीं देखता कि मुझे कहाँ नहीं देखा जाना चाहिए था। मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ, रो किंच ने फिर से समझाया, क्योंकि उन्हें डर था कि दूसरी पार्टी गलत समझेगी। विज्ञापन। म्यू वानवान ने केवल थोड़ा शर्माया जब उसने पिछले शब्दों को सुना और किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जब उसने किंगसन के शब्दों को सुना तो उसने तुरंत कुछ सोचा और उसका चेहरा और भी लाल हो गया। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने मेरा फायदा उठाया है? म्यू वानवान ने भ्रम में अपना सिर एक तरफ कर दिया। कुछ समय बाद रो कियोंज आखिरकार म्यू वानवान को स्पष्ट रूप से समझाने में सफल रहा। मैंने सोचा था कि दानव फीनिक्स ने अपनी चोटों को ठीक करने के बाद यह इस रसातल में भाग जाएगा और हम सभी को मार देगा, इसलिए मैं इस समय इस बारे में चिंतित हूँ। जैसा कि उन्होंने कहा, रो किंच ने मांस का एक बड़ा मुंह लिया। उसने इसे बंद कर दिया और उसे अपने पेट में निगल लिया। किंगसन के खाने के रूप को देखकर म्यू वन्यून एक पल के लिए अवाक था। मुझे आप में कोई डर नहीं लगा। म्यू वानवान ने अपना गला साफ किया और समझाया। ये बात है, इससे पहले कि मैंने बीजिंग दानव फीनिक्स का शिकार करना शुरू कर दिया, मैंने अपने आध्यात्मिक भावना का उपयोग नक्शे पर 4 क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किया और पाया कि बीच में रसातल सबसे खास था। स्पष्ट रूप से कई दुर्लभ औषधीय सामग्री है, लेकिन यहाँ केवल कुछ कमजोर राक्षस हैं। यहाँ कोई महान राक्षस नहीं है और कोई औषधीय सामग्री भी नहीं है। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि यह एबिस विशेष रूप से सीनियर चियान द्वारा स्थापित किया गया था। जब परीक्षण किए जा रहे व्यक्ति को लक्ष्य राक्षस द्वारा पराजित किया जाता है तो वह भविष्य के पलटवार के लिए लक्ष्य राक्षस की खोज से बचने और बचने के लिए यहाँ छिप सकता है। उदाहरण चिन्ह। अब ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सही है। म्यू वानवान हल्के से मुस्कुराया। फिर आपको क्या करना चाहिए अगर आपका अनुमान गलत है? रो किंगे ने उत्सुकता से पूछा। ये सुनना चाहते हैं कि क्या दूसरे पक्ष के पास कोई बैकअप योजना है? म्यू वानवान ने आह भरी और आधा मजाक करते हुए कहा, फिर मैं केवल मरने के लिए इंतजार कर सकता हूँ। रो किंज, अब आपकी चोटें कैसी हैं? रो किंज ने विषय को बदल दिया। मेरा शरीर लगभग ठीक हो गया है, म्यू वानवान ने एक मुस्कान के साथ कहा, लेकिन अचानक विषय बदल गया और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी उदास हो गई। ये सिर्फ इतना है कि मेरे शरीर में सार और रक्त मेरे द्वारा लगभग जला दिया गया है और अब मैंने कमजोरी की स्थिति में प्रवेश किया है। अवधि अकेले बीजिंग याओफे के साथ एक और लड़ाई साधारण 5वें स्तर के राक्षसों के खिलाफ लड़ना मुश्किल है। रो किंगे के लिए अपनी खुद की भेद्यता को उजागर करना स्पष्ट रूप से इस समय म्यू वानवान के विश्वास को दर्शाता है। हाँ, रो कियोंज ने सिर हिलाया, लेकिन इसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। तब ऐसा लगता है कि आप इस विरासत को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। अपने स्वयं के हस्तक्षेप के बिना विरासत जियांग चेन द्वारा प्राप्त की गई थी और म्यू वानवान के पास कोई मौका नहीं था। हाँ, लेकिन यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। म्यू वानवान ने तिरस्कार के साथ कहा। वह इस बार चंचल रवैये के साथ बाहर आई, जैसे कि उसने कुछ सोचा था। उसने किंगसन को देखा और कहा, लेकिन आप हैं, यदि आपके पास इस विरासत को जीतने का मौका है तो आपको अपने लक्ष्य राक्षस का शिकार करने का अवसर जब्त करना होगा। रो किंज ने अपना सिर हिलाया। कोई भी नहीं है। ओह, आप अब यह विरासत नहीं चाहते हैं? म्यू वानवान ने रो किंज को देखा। भ्रम। विज्ञापन नहीं। रो किंज ने समझाया। ये सिर्फ इतना है कि मुझे लगता है कि जियांग चेन निश्चित रूप से थोड़े समय में नेदरवुड सबरे दांतेदार टाइगर को हराने में सक्षम नहीं होगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? म्यू वानवान ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकी ली और रो केने को भ्रम में देखा। क्यों? बेशक यह इसलिए है क्योंकि सिस्टम ने मुझे बताया कि जियांग चेन को शुरुआत में नेदरवुड सबरे टूथ टाइगर द्वारा हराया गया था और रसातल में छिप गया था। आपको जहर दिए जाने के बाद ही उन्होंने नीदरलैंड के कृपाण को हराया था। आपके पास हम चारों के बीच सबसे अच्छी प्रतिभा है, लेकिन आपने पहली बार लक्ष्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यह उस छोटी बवा के लिए जीतना और भी असंभव है। रो किंज ने एक मुस्कान के साथ कहा और जियांग चेन पर कदम रखा। उसे लात मारते हुए उसने प्रतिद्वंद्वी को इंद्रधनुषी गोस के साथ थप्पड़ मारा। म्यू वानवान ने अपने नर्म बालों को ब्रश किया और वह किसी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करने के लिए थोड़ा खुश महसूस कर रही थी जिसकी उसे थोड़ी परवाह थी, भले ही वह उतनी ही ठंडी और ठंडी थी जितनी वह थी। फिर तो अब आपके पास अभी भी एक मौका है, आपको इस विरासत के लिए लड़ना चाहिए। म्यू वानवान ने धीरे से कहा। कोई भी नहीं है। जब तक जियांग चेन योजना बनाने से पहले एबिस के पास नहीं आता है तब तक इंतजार करने में देर नहीं हुई है। रो कियोंज ने कहा। आप उसके यहाँ आने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या आप उसके मुंह से विफलता के अनुभव के बारे में सीखना चाहते हैं? म्यू वानवान ने भ्रम में रो केन को देखा। नहीं। रो केगे ने अपना सिर हिलाया और समझाया। मेरा
मतलब ये है कि एबिस के आने के बाद हम उसे विकलांगता के लिए पीटने के लिए हाथ मिलेंगे ताकि वह इस विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका खो दे। रेड फ्लेम आदरणीय ने यह नहीं बताया कि परीक्षक एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकते थे और आपने मुझे किंगलोंग से निपटने में मदद नहीं की, इसलिए वह बहुत कुछ नहीं कह सके। उद्धरण चिन्ह। जब वह ये कहती है तो रो कियोन को थोड़ा उत्साहित महसूस हुआ। जियांग चेन, क्या आपको म्यू वानवान पसंद नहीं है? फिर मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा ताकि आपको एक साथ हरा सकें, ताकि आप हम दोनों के बीच के रिश्ते को गलत समझ सकें और अनुभव करें कि वह उस व्यक्ति द्वारा पीटा जाना पसंद करता है जिसे आप पसंद करते हैं। म्यू वानवान रो केन में मूर्खतापूर्ण लग रहे थे, जिनके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान थी। वह थोड़ा बुरा लगता है और आप एक बड़े आदमी एक लड़की के सामने एक गिरोह लड़ाई की तरह कुछ कहते हैं, क्या यह बेशर्म है? शर्म नहीं आती? म्यू वानवान ने अपने गाल पकड़ लिए और रो केने को देखा जो अभी भी फैंटेसी में डूबा हुआ था। वह नहीं जानती थी कि वह अपने दिल में क्या सोच रही थी। यह आदमी दूसरों से थोड़ा अलग लगता है, कम से कम ये जो उसने देखा था उससे अलग था। जब वह एक बच्चा था तब से वह बेहद प्रतिभाशाली और सुंदर रही है और उसके आसपास सुतियों की कोई कमी नहीं है। ये सभी लोग उसके सामने सज्जनों की तरह दिखते थे। वे एक अच्छी छवि के साथ अपना एहसान जीतना चाहते थे, लेकिन किसी ने भी उनके लिए अपने सच्चे आत्मा का खुलासा नहीं किया था। उसे इसकी आदत थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आज वह किंगसुन से मिली। वह नहीं जानता था कि दूसरी पार्टी ने उसका सामना करते समय भाई सुअर की तरह व्यवहार क्यों नहीं किया। ठीक है, कम से कम जब उसने उसे बचाया तो दूसरी पार्टी ने भाई पेट की तरह व्यवहार नहीं किया। म्यू वानवान की जिज्ञासा जगाई गई थी। वह जानना चाहती थी कि किंगसुन किस तरह का व्यक्ति था। विज्ञापन